वाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करबते सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धावत अविवेका, भोले धावत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, ओम भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। 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 अद्भुत है डमरू वाले मेरे शंकर भोले भाले। अद्भुत है डमरू वाले, अद्भुत है डमरू वाले मेरे शंकर भोले भाले। हाँ मेरे शंकर भोले भाले। दिव्य तेज प्रभु उदित मुखमंडल, दिव्य तेज प्रभु उदित मुखमंडल। कर त्रिशूल कानों में कुंडल, गौर पतन चिता भस्म रमाए। जग से निज ऐश्वर्य छुपाए, उनके रूप निराले हैं, उनके रूप निराले मेरे शंकर भोले भाले। मेरे शंकर भोले भाले। तू
सुशोभित 14 भुवन करे आलोकित। गला गले में है सर्पों की माला, विषधर काले काले हैं, विषधर काले काले मेरे शंकर भोले भाले, मेरे शंकर भोले भाले। वेद पुराण सदा गुण गाते, आशुतोष भगवान कहाते। वेद पुराण सदा गुण गाते, आशुतोष भगवान कहाते। विमल स्वरूप पदम मन भावना, कल कल बहते सुरसर पावन। जटाजूट घुंघराले हैं, जटाजूट घुंघराले मेरे शंकर भोले भाले, मेरे शंकर भोले भाले। अद्भुत है डमरू वाले, अद्भुत है अद्भुत है डमरू वाले मेरे शंकर भोले भाले, मेरे शंकर भोले भाले, मस्तक पर है चंद्र सुशोभित, 14 भुवन करे आलोकित। मस्तक पर है चंद्र सुशोभित, 14 भुवन करे आलोकित। दीन नयन अंबर बघझाला, गले में है सर्पों की माला। दीन नयन अंबर बघझाला, गले में है सर्पों की माला। विषधर काले काले हैं, विषधर काले काले मेरे शंकर भोले भाले, मेरे शंकर भोले भाले। अद्भुत है डमरू वाले, अद्भुत है डमरू वाले मेरे शंकर भोले भाले, ओ मेरे शंकर भोले भाले, हाँ मेरे शंकर भोले भाले।
श्री राधे राधे हरि ओम तत्सत। श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्याण रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्याणिमान परम भागवता नमः। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। अतुलित बल धामं स्वर्ण शैलावदेहं धनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम्। विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पान। प्रेम से कहो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय हो। जयकार लगबे में कोनो संकोच और कोनो रुपया खर्च नहीं होय छे। तै सबसे विनम्र प्रार्थना है अपने सब मिथिला के वासी छी। श्रद्धा भक्ति जन्मजात तब प्राप्त होय छे और ई यदि कह पड़े अति दुर्भाग्यक विषय छे। प्रेम से कहो श्री सदगुरुदेव भगवान की सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव की जय हो। श्री भूत भावन भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गिरिराज दुलारी की, श्री मिथिलेश कुमारी की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अखंड भारत वर्ष की, श्री मिथिला धाम की, जगेश्वरी गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय। श्री राधे श्यामना महाराज की जय जय जय। श्री राधे श्यामना महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से कहियो हर हर महादेव। कहीं और जोर से कहियो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव श्री गौरी शंकर भगवान अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान
भूत भावन पतित पावन सर्वदेव वंदित श्री गौरी शंकर भगवान के चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम। संपस्थित समस्त श्रोता वृंद, विद्वज्जन, भक्तिमती मातृशक्ति, संपस्थित समस्त रस रसिक श्रोता बंधु सौगुटिक हृदयस्थ श्री राधा माधव भगवान के बारंबार वंदन करें, प्रणाम करें, सौगुटिक अभिनंदन स्वागत करें। महादेव पूजा महोत्सव जे अखन भ रहल है कछवी ग्राम में दिव्य धराधाम पर कई वर्ष से ई पुण्यमय यज्ञ भ रहल है और सब गोटे सहयोग पूर्वक ई कार्य कर रहल छी। हम निश्चित बड़भागी छी। ओ जीव कल्याणमय पथ पर प्रशस्त होइ छै जिनकर मन भगवान श्री भूत भावन शिव शंकर में लग जाय छै। शिवम करोति कल्याणम, शिव का अर्थ होइ छै शांति कल्याण। शिव का अर्थ होइ छै महाराज सच्चिदानंदमय, वो साक्षात सच्चिदानंद छै। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में कहै छथिन नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, वो मोक्ष रूप छै। किनका प्रणाम कर रहल छियै तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ईशान, ईशान मने सर्वदेव वंदित ईश्वर। निर्वाण रूपम जे मोक्ष रूप छै। निर्वाण मने छै कैवल्य, कैवल्य मने मोक्ष। हरेक जीव चाहे छै हमरा शांति भेटे। संसार के जतेक सुख सामग्री हम वहां जमा कर रहल छी ओकर एकमात्र उद्देश्य छै जे शांति से कनी सुततौ, शांति से कनी भोजन करतौ, शांति से कनी रहतौ, बैसतौ। हरेक चीज के लक्ष्य छै शांति। घर किया बना रहल छी तो चार घर में बड़ पानी चुबा लगे छै, बड़ा दिक्कत, कोठा बना लै छी कनी शांति भेटत। गाड़ी किया तो शांति के लिए सुखपूर्वक चल जाए। लेकिन हजारों लाखों साधन कला के बादो ये मानव के सुख नहीं भेटे छे, क्योंकि संसार में तो सुख छैये नहीं। संसार में कतो सुख नहीं छे। पद्म पुराण में गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव से कही छथिन न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः। इस संसार में लोग कही छे जे देवराज इंद्र के बड़ सुख हेतैन क्योंकि स्वर्ग के राजा छिया, लेकिन उनको सुख नहीं छे। राजगद्दी प्राप्त करे के लिए पहले तो महाराज 1 से अश्वमेध यज्ञ करू तखन जाकर देवराज इंद्र के पद भेटे छे। जना विधायक सांसद 5 साल के लिए तहिना देवराज इंद्रो के समय छे। एतेक दिन तक अहाँ के भेटत ई सीट, लेकिन ओहि के लिए पहले 100 अश्वमेध यज्ञ। तो एक तो पहले वो प्राप्त करे के लिए एतेक कठिन तप करू, कष्ट करू। और जखन गद्दी भेटल तो ध्यान रहे छे दोसर ने न क्यों पूजा पाठ कर रहा है, कहीं हमर गद्दी नहीं तो सरिक जाए। अब गद्दी पर बैसला के बादो शांति नहीं छे, रात में नींद नहीं छे, ध्यान छे कहीं विपक्षी पार्टी नहीं तो कोनो विद्रोह कर रहा है या कतो आंदोलन कर रहा है या कतो यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, तो हुनकर नहीं रहे छे चारू दिस, तो क्या नींद हेतन, क्या सुख भेटते। देखाओ सुख से। भगवान एक दिन भोजन करित रहते, महालक्ष्मी जी पंखा करित रहती बैकुंठ में। एकटा चोटी एले, एकटा चावल का दाना भात लग विदा भेल। भात ओकरा समरे ने गुड़िक जाए, फेर पकड़े फेर गुड़िक जाए। भगवान का हंसी लग गए। महालक्ष्मी जी के हृदय में संशय उत्पन्न भले जे कहीं हमरा दिक नहीं तो भगवान हंस रहल छथि, कहीं किछ कमी नहीं तो भ गेले, कहीं किछ भोजन में नहीं तो त्रुटि भ गेले, या हमर स्वरूप नहीं तो विकृत है। हे नाथ, हमरा से की अपराध अपने अकारण हंस रहल छी। भगवान कहल कि नहीं अहाँ से तो त्रुटि भइए नहीं सके, अहाँ तो जगदम्बा छी, अहाँ तो अन्नपूर्णा छी। अहाँ के नाम ले वाला व्यक्ति के सबटा त्रुटि समाप्त भ जेते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण। अहाँ के जो शरण में आबि जाए तो ओकरा परित्राण क दै छियै, रक्षा करै छियै। किया हंसलिए स्वामी जी? ई जे चुट्टी जा रहल छै भात लग, ओकरा देख के हंसी लग गेल। तो की विशेषता छै चुट्टी में? भगवान कहलखिन और किछ विशेषता नहीं, 14 बेर इंद्र भेल छलाह ऐसे पूर्व। क्या बेर इंद्र भेल रहे?
14 बेर इंद्र पद प्राप्त कला को उपरांत इनका सदगति नहीं भेटले। 14 बेर इंद्र पद, वह स्वर्ग जाय द्वारे हम सबटा काज करते रही छी ने, व्रत किया करी छी स्वर्ग जाय ले, पुण्य किया करी छी स्वर्ग जाय ले। जखन देवराज इंद्र स्थायी नहीं छे, हम कते दिन तक तो परमानेंट रहे से हमरा कहू। 14 बेर इंद्र बनला के बादो हुनका साधना भक्ति नहीं कैल भेलैन, केवल भोग में समय के व्यतीत क देलखिन, तो चुट्टी बन पड़लैन। हमरा तो कतौ नहीं छी, साल में कहियो फुर्सत भेल तो दीप जरा लेलो, साल में कहियो फुर्सत भेल तो भगवती के 32 गोटे कब ओ पुण्य ओते बटा गेले, जतेक चर्चा भेले नीक चीज के ओते बटा गेले। और जीवन में पाप है ओकरा गांठ बन के नुका के राखो। देवराज इंद्र के सुख नहीं छेन, न सुखम चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती सम्राट राजा के सुख नहीं छेन। चक्रवर्ती सम्राट के छिया कहलकिन 20 जोजन ऊपर तक जकर शासन छे धरती पर, समग्र पृथ्वी पर तो चाहिए, ऊपर से हो शासन। वह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट छे, जिनका अधीन लाखों राजा होय छे, सम्राट होय छे, लेकिन सम्राट के सोहो सुख नहीं छे। अहाँ देखबे शास्त्र ग्रंथ में राजा महाराजा से मोन उबिया जाय छे तो चौथे पन नृप कानन जइहे, जंगल चल जाय छे भजन करे के लिए। मनु जी महाराज के सुख नहीं भेटलैन तो बरबस राज सुतहि कह दीन्हा। मनु जी महाराज के दूगो बेटा छथिन, प्रियव्रत जी उत्तानपाद, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन संसार के सुख में सुख नहीं देखलखिन, अशांत भ गेलैन मन। जो सुख होबे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। तो बेटा सबके जबरदस्ती राज्य दिलखिन, एत किछे कैल डार झुक जाए तहियो रहे छे शासन हमरा हाथ में रहे। यदि घर में अधनो लगते चौरो लगते तो हमरा क्या ने पूछलक, एतेक तेल कना खर्च भ गेलै, कैले तो कोबी अन्य रही की भ गेलै, कहल के एकटा पुतो पी गेलिए तेल कैल कना 2 लीटर सरसों तेल। एतेक रास्ताल भांज छै संसार के, सुख सुख कतऽ से भेटते, मिर्गी लागल रही छे लोग के। छोट छोट बात के लिए लोक मन अशांत क के घरे घरे कलह के वातावरण छे। लेकिन मनु जी महाराज जबरदस्ती बेटा के राज्य दिलखिन, गद्दी पर बैसो हम जा रहल छी। अब मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद जी जखन ध्रुव जी महाराज 5 वर्षक अवस्था में भगवान के दर्शन क के लैत तो हुनको तहिना द दिलखिन राजगद्दी, कहलखिन हम जाइ छी भजन करे के लिए। संसार में सुख नहीं छे, सुख कतऽ छे तो भक्ति में, सुख कतऽ छे सदाचार में, सुख कतऽ छे धर्म में। आइ यदि अहाँ के जे सुख भेट रहल है, वो पूर्व जन्म धर्म के नहीं छे, तै अहाँ के सुख भेट रहल है। और यदि ओ धर्म अहाँ ई मानव जीवन में फेर छोड़ देबे, भोगे में लागल रह जेबे, सुख भेटत फिर नहीं भेटत। तो मानव जीवन में ट्वीट के भक्ति करवाक चाहिए। हम सब कनी दिन पूर्व 2018 से पहले गेल रही समस्तीपुर कथा करे के लिए। 2014 ईस्वी से परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेशानुसार और परम पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से गद्दी पर विश्वास सौभाग्य भेटल। 2014 ईस्वी में 13 जून के कथा प्रारंभ भेल रही, पहलू गद्दी कथा। 2009 ईस्वी में हम संस्कृत लाइन में आयल रही और 14 में भागवत जी के गद्दी स्थापना। ये जो देख रहा छे सामने में जो ग्रंथ छे, हमर परबावा के ग्रंथ छे, 1932 ईस्वी के ग्रंथ छे। वंशक परंपरा रहे भागवत कथा के, विद्वानक परंपरा सब दिन। तो हम सब गेल रही समस्तीपुर में, एक गांव छे करियन गांव, कर्रे धार टाइप के करियन गांव लोग जाइए। तो महर्षि उदयनाचार्य जी के गांव छे, दर्शन शास्त्र के महान विद्वान, महान फिलोसफर। तो हम जखन जाइत रही तो हमर सबके जो बाबा छथिन एसडीओ बाबा छलखिन है, गत क गेलखिन। हमर अपन खासे पित्युत बाबा एसडीओ साहब, तो हुनकर धर्म पत्नी दादी माँ ओई समय के एमए पास। तो फोन क के जब सुनलखिन जे करियन जा रहल छे, तो बड़ा सुंदर एक कथा सुनेला। ये दर्शन शास्त्र के महान विद्वान महर्षि उदयनाचार्य जी, उस समय में संपूर्ण धरती पर हुनकर नाम रहे।
और अपन मिथिला में जो बौद्ध जैन का आक्रमण नहीं भले, मिथिला के जो संस्कार धर्म बचल रहे, सनातन धर्म किया महर्षि उदयनाचार्य जी के कारण उनका शास्त्रार्थ में क्यों परास्त नहीं कर सकले, तेहन विद्वान रहते। प्रत्यक्ष जगन्नाथ जी उनका दर्शन दे चलके, लेकिन हाँ ध्यान पूर्वक सुनियो, प्रेम से कहो राधे राधे, अपने अपने मुंह से कहे, दोसर का ठिका बटा नहीं ले, कहो राधे राधे। इन्हें जब बगल वाला कह दिलकिन तो चलू व्यायाम हम पंताल भांज कह लो। महर्षि उदयनाचार्य जी के धर्म पत्नी और इतिक पैघ विद्वान संस्कृत के, तिनका पत्नी के एकटा साड़ी रहे, एकेटा साड़ी रहे। भोरे भोर 3 बजे स्नान करेल कर्रे धार चल जाए चलखिन, और वह साड़ी के फिर रात में महाराज धो के सुखायल दे दै छलखिन, साजा ब्लाउज पहिर के रह गलौ, गमछा लपेट लेलौ, फिर भोर में वह साड़ी लग के चल जाए छलखिन। एक दिन संजोग से कनी विलंब भले, किस महिला देख लेलखिन, ऐसे पहले क्यों देखने नहीं रहती उनका स्नान करे ले जाए, कहलखिन देखियो कतेक विडंबना छे, जिनका से ज्ञान प्राप्त क के चेला सब कतेक धनिक भ गेल है, ओ महर्षि उदयनाचार्य जी के पत्नी के एकटा साड़ी। राम 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 विचार करबाक चाहिए। तो माया तो बाहरे से प्रवेश करी छे ना, माया जो होई छे से बाहर से होई छे। कना होई छे देखियो, अहाँ के घर में एसी लग गेल तो अहाँ उतनी में थोड़े संतुष्ट भजबे, मैं जावे पड़ोसी 5 टांगना में जाकर नहीं बजबे। यहाँ एसी लगा दिलखिन हमारे स्वामी जी, बड़ एलखिन लगा दिलखिन, कहलखिन बड़ गर्मी लगे अहाँ के गर्मी हमरा रहत लागे से नीक बात छै। अब ओहो महिला के मन में प्रवेश करे छे माया, देखियो एकर बर तो लगा दिल के हमर बर कहिया लगेते, अब वो ककरा धरते से कहो बरे के न पकड़ते, होई तो व्यक्ति के धीरे अहिना माया प्रवेश करी छे। तो महर्षि उदयनाचार्य जी के पत्नी के मन में माया प्रवेश क गेले और अपना स्वामी साहब के निवेदन केलखिन, हमर ई जीवन जो हम एकटा साड़ी पर जीवन बिता रहल छी, अहाँ सनक विद्वान के। तो महात्मा जी बुझबा लगलखिन, देखियो संसारक भोग से व्यक्ति के धर्म नहीं बढ़े छे, पुण्य नष्ट होई छे। जतेक वस्तु जतेक सुख अहाँ भोग करबे ततेक धर्म नष्ट है। मानव जीवन तो धर्म के लिए भेटल है, धर्म करू, इस सब पर ध्यान नहीं दियो, ये सब एना रह जाए छे संसार में। महर्षि लोमस जी एकटा बिष्ठी पहिर के और एकटा लोहिया के नीचा में बैस के 40,000 वर्ष तपस्या कर ले। लोहिया होई छे ना बड़का टॉप, बड़का कड़ाह जकरा कहै छी, भोज में जे डलना बनै छलै बड़का कड़ा, 4टा कान ओकरा, वही के नीचा में बैस के 40,000 वर्ष तपस्या केलखिन लोमस जी। चाणक्य जी महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महाराज मौर्य वंश के संस्थापक, लेकिन गंगा के कात एकटा कुटी बना कर रह गए, लेकिन भोग नहीं कले। देवराज इंद्र के गुरु जी बृहस्पति जी, लेकिन वो झोपड़ी में रही छथि, कुटी में रही छथि। ते द्वारे धर्म करू, इस पर ध्यान नहीं। नहीं हमरा चाहिए साड़ी, चाहिए तो चाहिए हमरा कम से कम 10 सेट चाहिए। कहू तो लोग सब एते अहाँ के चेला कनिया सब बढ़िया, हम एकटा में रही छी। तो उदयनाचार्य जी कहलखिन, देखियो हमरा तो याचना नहीं कैल है ककरो से, एत तो सब चिन्ह है, तो चलू एहन ठाम चली मंगइयो के लिए जत लोग नहीं चिन्ह है, चलू मांगे ले चली छी, मांगे के देव, क्योंकि हम ई काज नहीं करब, संसारक वस्तु नहीं बटोरब। तो भीख ब्राह्मण के 4 घर भीख मांगे तो भगवानो अधिकार देने छथिन, ओमे दोष नहीं छी। तो चलू भीख मांग के अहाँ के साड़ी दे, तो कत देव, तो जत नहीं चिन्हित वैसे गाम चलू। तो विदा भला तब कर्रे धार त टपबाक छै। वो कर्रे धार लग में जखन गेलखिन तो मल्लाह के कहलखिन कनी पार क देबे सरकार, कहलखिन रुपया है तो पार क दे, इनका रुपया तो रहे नहीं, क्या कि रुपया के संग्रह कहियो केलखिन 1 टका का। महात्मा जी कहलखिन, हम जखन वही पार से आबि जाब भिक्षाटन क के, तो अहाँ के द देब, हमरा पार क दिए। वो मल्लाह चिन्हित नहीं रहन, क्या कि महात्मा सब दिन साधना में रही, चल के उनका के चिंता। तो मल्लाह कहलखिन, सरकार अहिना बटोही सब या झूठ बाज बाज के पार भ जाए, क्यों दैये नहीं हमरा पाए। ते द्वारे एहि गाम की जे गाम से एलौ हं, उनका तो हम चिन्हे नहीं छन मुंह से, लेकिन एहि गाम में एके गोटे सत्यवादी छे, तो महर्षि उदयनाचार्य जी, उनका अलावा हमरा ककरो पर विश्वास नहीं।
महात्मा जी कहल कि ना उनका चिन्ह छे तने मुंह से तने नाम सुनै छे बड़ा सत्यवादी छे ओ यदि आबि के हमरा कहि देतै तो अहाँ के पार कर देब। ई जे सुनलखिन पत्नी कि हमर स्वामी एतेक विद्वान एतेक धर्मात्मा छे ये गांव में ओई कलावा क्यों सत्यवादी ने हम अपना स्वामी के विवश क के ल जा रहल छन भीख मंगबै ल। ज्ञान चक्षु खुज गेलै कहलखिन स्वामी हमरा कनी गांव पर एकटा काज है तै के बाद चलतो हमरा विचार वापस गांव पर चल। गांव पर जखन एलखिन तो पैर पर खसि पड़लखिन जीवन वह में बिता लेलखिन धर्म में लेकिन महाराज संसार के वस्तु को संग्रह नहीं केलखिन। हमारा के एकमात्र उद्देश्य भ गेलै संसारक वस्तु को संग्रह कते करी लेकिन ऐसे कल्याण संभव नहीं छे। जावत जीव सदाचार का पालन नहीं करता है, सच आचरण नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, सत्संग का आश्रय नहीं लेता है तभी जीव का कल्याण असंभव छे। आओ गौरी शंकर बाबा का ध्यान करे सब गोटे कथा में प्रवेश करी। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन 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 जय जय गिरिजा रमन प्यारो गिरिजा रमन जय जय गिरिजा रमन प्यारो गिरिजा रमन हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी सौगुटे प्रेम स्वभाव पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर 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 जय शिव शंकर हरे हरे जय शिव शंकर हरे हरे जय जय शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे हरि बोल राधे श्याम 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 राधे राधे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे पार्वती पति हरे हरे पार्वती पति हरे हरे हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की आज के आनंद की हर हर महादेव। परमादरणीय समश्रोता बंधु
कैल सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से शिव महापुराण के अंतर्गत यद्यपि समय के बड़ अभाव छे 9 दिन में जता कथा यद किंचित कथा जता 9 दिन में शिव महापुराण के होय उतर 4 दिन में कहना बड़ा असंभव छे। तथापि जतनी कथा एके अध्याय 4 अध्याय कनियो यदि हमरा के हृदय में उपदेश वो ज्ञान पहुंच जाए तो जीवन के कल्याण छे। खिस्सा पियानी तो हजारों हम सुनते रही छी हरदम, लेकिन विधि नियम लोग के सिखबाक चाहिए और विधि नियम जरूरी छे, फॉर्मूला छे और फॉर्मूला सूत्र ई बुझना जरूरी रही छे महाराज। और ये यदि ज्ञान हमरा के हृदय में चल गया तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो भगवान शिव जी के प्रतिष्ठा, शिवलिंग के पूजन के विधि ये सब इस संसार में कना प्रकट भले जगत के एकमात्र स्वामी के छे। भगवान विष्णु कना हुनकर पूजा प्रारंभ किलखिन। ए जगत में महादेव पूजा कना प्रारंभ भले ओकर पूरा पद्धति सबटा दोहराल छथिन। दुजानाम वैदिकेनापि मार्गेणाराधनं वरम अन्येषाम अपि जंतूनाम वैदिकेन च सम्मतम। भगवान शिव जी के जो पूजन छेन वो वेद सम्मत छेन, वैदिक सिद्धांत के अनुसार हुनकर पूजा होय छेन, हेबाक चाहिए। एहि संसार में वेद धीरे धीरे लुप्त भेल जा रहल छथिन। अनेक चीज में व्यक्ति खर्च करै छथि लेकिन वेद पाठ इत्यादि नहीं होइ छै। पद्म पुराण में दिलखिन वो घर घर नहीं जे घर में वेद पाठ नहीं हुए, जे घर में हवन नहीं हुआ वो घर घर नहीं भेल। न विप्रपादोदक कर्दमाणी, जे घर में ब्राह्मण के चरण नहीं धोल गेल ओ चरण के जल ओ घर में नहीं प्रक्षालन भेल, नहीं प्रवाहित भेल, नहीं छीटल गेल, वो घर घर नहीं। स्मशान के समान है जे घर में 3टा काज नहीं छी। ब्राह्मण के चरण अविद्यरी लोक नहीं धोले, जे घर में वेद मंत्रक ध्वनि नहीं भेल, पाठ नहीं भेल, और जे घर में हवन नहीं भेल, हवन के धुआं यदि घर में चारू दिस नहीं लगले वो घर घर नहीं छी। श्मशान के तुल्य छी पद्म पुराण में कही छथिन। श्राद्ध के अवसर अबै छै, हजारक हजार रसगुल्ला ब्राह्मण खर्च करै छी, लेकिन वैदिक बहुत कम ठाम देखे के लेल अहाँके भेटता। सब ठाम बहुत रास काज करै छी, पिकनिक करै छी, बर्थडे तो हेबाक के चाही, मैरिज डे तो हेबाक के चाही, एनिवर्सरी डे तो हेबाक के चाही, अनेक तरह के जे काज छै से हेबाक चाही, लेकिन हवन नहीं भ रहल छै। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ यदि हेते तखने समय पर वर्षा हेते, समय पर में देवता सब हमरा के हर एक वस्तु प्रदान करते हैं। क्या कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, संसार का जते कर्म छे ते में श्रेष्ठ कर्म छे यज्ञ। तई घर घर में हवन हेबाक चाही, घरे घरे विद्वान के बजा के वेद पाठ हेबाक चाही, ब्राह्मण अतिथि के स्वागत करबाक चाही, माता पिता गुरु का आदर हेबाक चाही, सास ससुर का आदर हेबाक चाही, स्वामी का आदर हेबाक चाही। जे हमरा से ज्येष्ठ श्रेष्ठ छे एक तो सभा का आदर होय छे, लेकिन जे एकदम नेसेसरी छे तिनकर आदर अवश्य हेबाक चाही। तो एही तरह सत्कर्म केला से जीव के कल्याण होय छे। सत्कर्मे जीव के परम धाम के प्राप्ति करबै छे। लेकिन जे व्यक्ति सत्कर्म के अवहेलना करै छे, यो वैदिक मनादृत्य कर्म स्मार्त मथा विवाह अन्यत समाचरेन मर्त्यो न संकल्प फलम लभेत। जे जीव वेद और स्मृति के अनुसारे सत्कर्म के अवहेलना कर दै छथिन, सत्कर्म नहीं करै छथि। सत्कर्म की छियै? मातृदेवो भव, मां भगवान छियै हुनकर स्वागत करियौन, आदर करियौन। पितृदेवो भव, पिता भगवान छियै, देवता छियै, हुनकर पूजन करब। आचार्य देवो भव, गुरु हमर भगवान छियै तो हुनकर स्वागत करबैन, अभिवादन करबैन। अतिथि देवो भव, गौ माता के सेवा, दीन दुखी के सत्कार, सबके संगे मित्रवत व्यवहार, ई सत्कर्म छियै। समय पर प्रातः काल उठ के नित्य कर्म से निवृत्त भेने, विधि पूर्वक स्नान कने, विधि पूर्वक शौच कने, विधि पूर्वक दतमिन कने, ई सब छूट रहल छै महाराज। विधान सब नष्ट भ रहल छै। कतेक व्यक्ति बिना स्नाने के भोजन क लै छथि। शास्त्र में दिलखिन स्कंद पुराण में अस्नायी मलम भुंगते, बिना स्नान के नहीं भोजन जे क लै छथि वो भोजन नहीं करै छथि, मल भक्षण करै छथि। विष्ठा भक्षण के पाप लग जाय छै।
अजपी पीय शोणितम। बिना भगवान बिना अपन इष्ट जे अहाँके प्रिय छथि, जे इष्ट छथि। एतऽ अखन हम भोला बाबा के कथा कहि रहल छनि। एकर मतलब यदि अहाँ सीताराम जी के भक्त छी तऽ ई अनुभव नहीं करबै जे हम छोट भऽ गेलहुँ, हम भगवती दुर्गा जी के भक्त छियनि हम छोट। अरे एक छथिन सब, वह शिव जी राम, वह कृष्ण। दुर्गा पूजा में आरती के बची राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। भगवती से कहै छनि जगजननी जय जय में, राम कृष्ण तू सीता ही राम छी, अही कृष्ण छी, अही सीता छी, अही राधा छी। तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा। जतेक जीव छे संसार में सबके एक सूत्र मणि बांधल जा सके है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। ग्रामे ग्रामे नवाचार कुंडे कुंडे नवम पय। हर एक सरोवर महागाम में 10टा पोखर है, 200 पोखर के पानी अलग अलग हेते। 10टा इनार हेते, 200 इनार के पानी अलग अलग हेते। गाम में 4 टोल हेते, 4 टोल के व्यवहार तक अलग हेते। गाम में जतेक लोग छे सबक मेमोरी अलग अलग भगवान दे देलके, सबक विचारधारा अलग अलग छे। हाँ कोनो भी काज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काज ठनबे यहाँ ई नहीं बुझबे जे आगे सबटा सपोर्टे करे वाला भेटत अहाँके। आग वही में आलोचना करे वाला 100 लोग भेट जाए जिनकी रही भावना जैसी। अहाँ गलत काज कोनो ठन दिलिए हैं तो जरूरी नहीं छे सब अहाँ आलोचना करत, सपोर्टर से अहाँ के भेट जाए है। अहाँ ककरो मारा लगियो तो 10 गोटे बचेनहार सो रहते हैं, 10 गोटे बीच में हाथ से वो सतार लेते हैं बना ले। सब तरह के लोग छे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक सिद्धांत के अनुसार सब नहीं चल सके। तै द्वारे विधि पूर्वक जे छे से वैदिक कर्म श्रद्धा हेबाक चाहिए व्यक्ति के। तो प्रातः काल उठू तो दतमैनो विधि पूर्वक करू। भोरे भोर उठे तरी सबसे पहले चाय पी, भोरे भोर उठब तो सबसे पहले तमाकुल देबे, भोरे भोर उठब तो सबसे पहले शिखर पराग दो देबे। तो दतमैन के विधि समाप्त भेले कि नहीं समाप्त भेले से कहू। तस्नाई मलम भुंगते अजपी पीय शोणितम। जे बिना जप कने भोजन करे छे, शास्त्र कहे छथिन पीब अशोणित भक्षण करे के ग्रहण करे के हुनका पाप लग जाय छे। भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता छे तो उनके सब कृपा से मानव शरीर भेटल है तो उनका कम से कम 3 बेर अर्घ दियो। भगवान के अर्घ दियो सबके कर्तव्य छे, बाले बच्चे बूढ़ सबके। एहिमे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से मतलब नहीं छे, शूद्र से मतलब नहीं छे, सबक कर्तव्य छी भगवान सूर्य के अर्घ देना। इस सत्कर्म के बात कह रहा छी। अहाँके मस्तक में चंदन लगे रहे, आसन पर विधि पूर्वक बैस का आसन का पवित्रीकरण क के जप केने। जे इष्ट छे हनुमान जी छे उनके नाम लिया, ब्रह्मा जी प्रिय छे उनके नाम लिया, रामकृष्ण प्रिय छे उनके नाम लिया, भगवती दुर्गा प्रिय छे उनके नाम लिया, गौरी शंकर बाबा प्रिय छे उनके नाम लिया। अरे रकत माला एक देवता छथि वह प्रिय छे उनके नाम लिया। जय प्रिय छे अहाँके इंद्र वरुण कुबेर जे प्रिय छे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। शास्त्र में लिखिन कोनो भी देवता के पूजन करबेन ओहो देवता जतिन सुप्रीमे पावर लग में जाके कहले जे किछ एकरो दियो। हाँ जे विधायक जी से प्रार्थना करबेन तो कत्ता से देता अपना घर से। इस सुप्रीमे पावर लग से सबटा चीज फंड देते ऊपरे से नीचा होवे छे ना, मुख्यमंत्री जी लग से हेतै, केंद्र सरकार लग से हेतै कि नहीं हेतै। मुखिया जी से कहबेन तो मुखिया जी अपना घर से तो नहीं देता। हाँ किछ फंड छे भाई ठीक तो एना कोनो भी देवता का आश्रय लेबेन वो देवता के ऊपर से इन कहां के देता। तो सत्कर्म छे महाराज। 3 प्रकार के ऋण प्रत्येक व्यक्ति को ही छे। पितृ ऋण, हमरा के माता पिता परिवार जे पालन पोषण कले तो ऋण भ गेल तो हुनकर सेवा करियो। लोग कहते हमरा के कलक, हमरा कोनो माय बाप किछ कलक, हमरा तक कहियो किछ कलक, हम तो अपने जे कलो से स्टैंड कलो। तो जन्म कना भ गेल अहाँके कोनो मशीन में से निकलिए कि डिब्बा में से निकलिए। आज चल रहल छी बाज रहल छी ओहो यदि अहाँके नहीं सिखेने रहता घर में तो नहीं बजतो। सिखायल जाय छै बजनाइ, चलबे कना से सिखायल जाय छै, देह में कतेक तेल कूड़ देल जाय छै। तो तई माता पिता अपन परिवार के भरण पोषण केने ई हमर अहाँके कर्तव्य है, तखन पितृ ऋण से मुक्त है। दोसर ऋण छे देव ऋण।
एक एक शरीर में हमारा के जो अंग अंग है ओई में एक एकटा देवता बैसल छथिन। सूर्य चंद्रमा अश्विनी कुमार जमराज सब एक एकटा देवता निवास करै छथिन। देवते के एक एक देव के अंश से पूरा शरीर ई निर्माण छे। ते आत्महत्या के प्रायश्चित नहीं छे। सबसे पैघ अपराध छे आत्महत्या। महाभारत में कथा छे। केवल काल समय बचे यूनिवर्सिटी में तो महाभारत पर एक अवसर प्राप्त हुए हैं। महाभारत में पिपलाद जी की कथा छे। महर्षि पिपलाद जी महर्षि दधीची जी के पुत्र भेलखिन। जे अपन देह के हड्डी दिलखिन तखन वज्र बनले और वृत्रासुर पर में इंद्र विजय प्राप्त कले थे। तो दधीची बाबा के मृत्यु के बाद पिपलाद के भड़का दिलखिन लोग सब। जहां के पिताजी वहीना नहीं मरले, देवता सब जैन से मरवा दिलक अहां के पिताजी के। हड्डी में इनके लक चल गेलखिन। कहू तो कत्ते दुश्मनी रहे, हड्डी लक चल गेल। तो पिपलाद जी के बड़ा कष्ट भलेन और भयंकर तपस्या भोला बाबा को प्रारंभ केलखिन। महादेव प्रसन्न भेलखिन। मांगू पिपलाद जी की चाहिए। तो सरकार एकेटा वरदान दिया, हमरा एहन वस्तु दिया अहां लग में एकटा अस्त्र है जकर नाम छे कृत्या राक्षसी। और राक्षसी हमरा दिया, हम समस्त देवता का नाश कर देबे से हमरा वरदान दिया। महादेव के हंसी लग गए। अरे देवता तो सबक हितैषी छथिन। देवता मने जे सदैव दान करैत रहे, सदैव दिव्य वस्तु प्रदान करैत रहे, वह दिव्य पुरुष देवता छिया। जे छीनै छै तकरा लोग राक्षस कहै छै, जे दै छै तकरा की कहै छै लोग, वो देवता छिया कहै छै लोग। तो जे दिव्य वस्तु प्रदान करे के सामर्थ्य जिनका में चयन वह देवता छिए। तो महादेव बुझल कि देवता तो ककरो कष्ट नहीं दै छथिन, सबको सुख दै छथिन। नहीं नहीं हमर पिताजी के मार दिलखिन, हमरा वस्त्र दिया। तो महादेव सनक बुझनार गुरु तखन ज्ञान नहीं भले। तो महादेव कहलखिन लिया, दो दिलखिन कृत्या राक्षसी। वो जाके राक्षसी प्रकट भेले तो सबसे पहले दौड़लन पिपलाद जी को मारे के लिए, खाए के लिए। अब पिपलाद जी भाग लगला, महादेव रक्षा करू महादेव। और राक्षसी कहे नहीं नहीं खा ले वहां का। तो महादेव प्रकट भेलखिन, राक्षसी आगे तो बटेनडी देवता के मारे ले, तो पिपलाद जी के किया मारी छे ना। तो कृत्या राक्षसी कहल की सरकार सबटा देवता तो हमरा हिनके देह में दिखाई पड़ रहा है, तो हम दोसर ठम कत जेबे हमरा को। एकटा एक में सूर्य छथिन, एकटा एक में चंद्रमा छथिन, एकटा अंग में इंद्र छथिन, कतो वरुण छथिन, कतो शुक्र छथिन, मंगल बृहस्पति सब तो हिनके देह में छथिन। तो हमरा तो देवता हिनके अंग अंग में दिखाई पड़ रहा है, तो दोसर ठम कत जावा। तखन पिपलाद जी बुझलखिन ई शरीर सामान्य शरीर नहीं छे, ई शरीर सामान्य शरीर नहीं छे। तै द्वारे शरीर के देव दुर्लभ कहल गेले महाराज। गरुड़ पुराण में कहे छथिन मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवन। मनुष्य जीवन का सफलता छे धर्म के प्राप्ति करे में। यस्मात् प्राप्य न चरेत धर्मः तस्मात् पाप तरोत्र कह। जिस मानव शरीर को प्राप्त करके धर्म नहीं किया जाए, पुण्य नहीं किया जाए, यश का संचय नहीं किया जाए, एकत्रित नहीं किया जाए, सदाचार का पालन न किया जाए, भक्ति न किया जाए, तो जीवन निरर्थक है। वह जीव ब्रह्म हत्यारा है, आत्म हत्यारा है। शास्त्र में लिखिए ते जीवन का सफलता छे जतक धर्म भ जाए, जतक पुण्य भ जाए से करू। अब कभी पुण्य करबे कना, रुपया नहीं छे। यह प्रश्न केलखिन गरुड़ पुराण में, जखन जमराज के दूध पकड़ के पापी जीव के ल जाय छथिन, मारित रही छथिन, तो कहे छथिन सरकार हमरा तो किछ नहीं रहे, हम धर्म कना कीर्ति। तो जमराज के दूत कहे छथिन इस संसार में जल दुर्लभ छले। यदि यहाँ जलो बैठ लेने रहता अपना में जुड़ शीतल में पानी दान हो, जल दान हो, जुड़ शीतल में ना घैला में भर के अमुक पितर के नाम से दान क के और अंगने अंगने पठा दिल जाए। तो आप लोग घैला छोड़ के अपन गिलासे में दान करे लगले। था नया हाईटेक युग सब एले हैं, घैला आप छोड़ू और गिलास में दान करू, सब है। ई जल दान का महत्व क्या छे महाराज। गरुड़ पुराण में कई दिन जमराज के दूत अगर हाँ जौलो दान करने रहते हो तो नरक में नहीं आव पड़ता है।
तो केवल मनुखे टाक ने पशु पक्षी के लेल से हो तई अग्नि पुराण पर यो अग्नि पुराण में ए पोखर खुनावे के इनार के खुनावे के इनार निर्माण करे के पोखर के निर्माण करे के बड़ महत्व छे बड़ पुण्य छे किया तो जतिक जीव जंतु जल के ग्रहण करते जिनका द्वारा वो हेते उनका इंद्र पद के प्राप्ति हुई छे। जतिक दिन तक जल बिंदु पान करते रहते व्यक्ति ततिक दिन तक उनका स्वर्ग की प्राप्ति है। क्या कि मनुष्य पशु पक्षी हे तवे पशु पक्षी जीव जंतु गाछ वृक्ष सब जल पीबे छै, सब जल चाहिए। तो यदि यहाँ जलो बैठ लिया कम से कम तो अहाँ के नरक में नहीं जा पर द्वार पर आयल अतिथि के तुरंत स्वागत करो नहीं पानी पीबे। अरे भाई पहले जल लग के जाइए तो घाटा की लग रहा कॉलेज सता न लिया। यदि यहाँ एक गिलास लग के जब बहन वो पीथिन की नहीं पीथिन बादक बात छे। पहले तना के लोग पूछलक नहीं मोनो जे भेल तो क्या कष्ट दे वहां के छोड़िए दिए नहीं हुई छे। नाश्ता करबे ना हम सब नाश्ता क्या करबे हम सब लोहा वाला दे छी हम सब खाए तय नहीं छी। पहले तना के पूछलक जे भूखो लागल लो समाप्त हो अहाँ के काज छी कर्तव्य अतिथि के स्वागत करने इसका सत्कर्म छी। अपन इष्ट के सेवा पूजा करने अनेक प्रकार विधि से गंध पुष्प धूप दीप पान सुपारी इत्यादि लक नैवेद्य लक अपन इष्ट के सेवा पूजा करू उनका अलग में बैस के ध्यान करू जप करू ये सत्कर्म छिए। अतेक बात समय भेटे तो स्वाध्याय करू शास्त्र का अध्ययन करू नहीं तो सुनू और दूसरों को नीक ज्ञान दो यह सत्कर्म छी। अपना द्वारा कखनो कखनो ककरो कष्ट नहीं पहुंचे शरीर से यह सत्कर्म छी। गोस्वामी वाक्य दिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अधमाई। तो जे सत्कर्म लागल रहते हो दोसर के कष्ट देते कखनो परोपकाराय पुण्याय पापाय पड़ पीड़नम। दोसर के यदि कष्ट देवे तो जीवन में कष्ट भेटत दोसर के सुख देवे तो सुख भेटत यह सत्कर्म छी। तो एही तरह जे व्यक्ति सत्कर्म के अवहेलना करे छे तो उनकर जीवन में कखनो मनोरथ सफल नहीं हुई छे। ते द्वारे बड़ा प्रेम पूर्वक व्यक्ति के भगवान श्री गौरी शंकर बाबा को पूजा करवाक चाहिए। भस्म लगा के त्रिपुंड लगा के रुद्राक्ष के माला धारण करके बिलपत्र से उनकर सेवा पूजा कर। बिना बिलपत्र के बाबा को पूजा नहीं चाहिए। तो कहलखिन यदि बिलपत्र आप नहीं उपस्थित हुए तकर विचार दिलखिन शास्त्र में यदि सामर्थ्य है तो सोना का बिलपत्र बना कर रख लिए घर में पूजा करी छी वो अशुद्ध नहीं हुई छे। सोना जे छे अशुद्ध नहीं छे। बार बार चढ़ाओ रोज उनका पर चढ़ाओ उतारू रोज चढ़ाओ उतारू तो बिलपत्रे चढ़वे के फल गए। अब कभी सरकार यदि कहीं खबर भ गई दुश्मन सबके कहीं अटैक कर दिलक तो गड़बड़ा जात सिस्टम पूजा की कराओ बिलपत्र के चक्कर में प्राणों चल जात। कहीं और साधारण कोनो उपाय कहियो तो कहलखिन अगर बेलपत्र नहीं उपलब्ध है तो बेलपत्र के जे समिधा छे लकड़ी छे बेल के जे लकड़ी छे ओकरा रख लिया काट के खंड क के आ ओकरा घैस के यदि बेल के चंदन लकड़ी के चंदन बाबा के चढ़ा दिलिए महादेव उतनी में राजी हो जाए। अब बेलपत्र चढ़वे के तो देखियो महाराज 7 रात्रि तक हाँ बेलपत्र चढ़लो बेलपत्र फिर से उतार के चढ़ा सके बाबा का मंदिर में चढ़ल छे हाल में बेलपत्र नहीं है ओकरा उतार लिया धो लिया चढ़ा दिया या एक बेर में तोड़ लो तो 7 रात तक हाँ चढ़ा सके। तुलसी पात 3 दिन तक चढ़ा सके नहीं यदि यहाँ को उपलब्ध है क्या कि अमावस्या का नहीं तोड़वाक चाहिए पूर्णिमा का नहीं तोड़वाक चाहिए ग्रहण समय में नहीं तोड़वाक चाहिए रात में नहीं तोड़वाक चाहिए। शरीर में यदि यहाँ तेल लगा लेनी चाहिए तो तुलसी वृक्ष का स्पर्श नहीं करवाक चाहिए। द्वादशी दिन का नहीं तोड़वाक चाहिए ये सब नियम दिलखिन। अब दिन कना करबे तो नीचा में जो सुखायल खसल तुलसी छथिन वह अर्पण कर सके छी। और यदि सुखायल तुलसी यहाँ रखने छी तो ओकरा चानन घैस के सो हाँ भगवान के तुलसी अर्पण कर सके छी। एक दिन यदि तुलसी के घैस के सुखायल तुलसी के घैस के गंगा जल और भगवान के अर्पण कला से 10,000 वर्ष में भगवान पूजा से जे संतुष्ट हेतिन वो एक दिन में संतुष्ट भ जाय छथिन। एतक महत्व छै। कते वर्ष में
10,000 वर्ष में जो तृप्त हथिन से एक दिन में तृप्त भ जाय छथिन। तो बिल्व पत्रम बिना नेव पूजेत शंकरम बुध। भस्म तो सो चाहिए। अब भस्म यदि उपलब्ध नहीं, क्योंकि भस्म ही नहीं जाबो देखबे कते आदमी अगरबत्ती के जे छोर खसले वह लेप ललक माथा में, अगरबत्ती नहीं जरित रही छे, ओ जे खसले से दिल के कर करा। तो भस्म का निर्माण करे के विधान से दिलखिन है। ये गौ माता के जखन गोबर होइत रही छेन, ओई कलाम ओकरा माटि पर नहीं खसा दियो, हाथ में लुक लिया, भूमि से स्पर्श नहीं हेबाक चाहिए। वही गोबर के कतो ऊपर में रख दियो, चार पर रख दियो, छत पर रख दियो, और जखन सुखा गले तखन महाराज प्रेम पूर्वक ओई में अग्नि संस्कार क के, हवन संस्कार क के तखन भस्म के निर्माण कैल जाय छै। भस्मक विधि छियै महाराज। देसी वेद लक्षणा गाय के गोबरे से भस्म निर्माण हेते, या कोनो यज्ञ भेले हवन भेले तते में से भस्म निकाल लिया, और बढ़िया जगह छान के रख लिया, ओई में कनी घी मिला दियो और तखन भगवान का अर्पण कर दियो, तखन भस्म के राखू, तखन वो भस्म के लगाओ। तो भस्मा प्राप्तो मुनि श्रेष्ठा प्रवृत्ति शिव पूजने। ओना जे वैष्णव छै जिनका गुरु दीक्षा प्राप्त छैन ऊर्ध्वपुंड, तो वो ठीक छै, वो प्राप्त भ गेल छैन हुनका। लेकिन जे नहीं लेने छै तो त्रिपुंड लगावे। लेकिन यदि भस्म नहीं भेटलैन तो कहलखिन तस्मान मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंडकम। यदि यहाँ के भस्म नहीं भेटल तो माटे से अहाँ त्रिपुंड क लिया। माटि छथिन भारत वर्ष को तो मिट्टी महाराज, तो अभिनंदन को भूमि, चंदन बंदन को भूमि छी महाराज। तो कण कण में शंकर छथिन, तो माटे के हाथ में लगाकर त्रिपुंड क लिया। तुलसी के जड़ के माटि से बड़ पवित्र होई छथिन। पहाड़ पर का माटि, नदी कातक माटि, कोनो शिवालय के माटि ओकरा रख लिया, माथा में लगा लिया, ओइसे अहाँ के पूजा करे के अधिकारी भ जाए। अब सौनकादिक ऋषिगण सब पूछे छथिन जे हमरा ई कहू भगवान, जे संसार में प्राय ई विवाद छै जे महादेव के पूजा के प्रसाद खाए कि नहीं खाए। महादेव प्रसाद के नहीं होइ छै, विवाद चलित रहे छै, क्यों कहलक खाओ, क्यों कहलक नहीं खाओ। तो एकर की महत्व छै से हमरा कहू, और बेलपत्र के महत्व की छै से कहू। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम इति पूर्वम श्रुतम बचः ब्रूहि तन्निर्णयम बिल्व महात्म भी सन्मुने। एकर की महत्व छै से हम बुझे चाहे छी। सूत जी महाराज के मन बड़ा गदगद भ गेलैन, और सूत जी महाराज बड़ा सावधानी पूर्वक एक कथा के सुना रहल छथिन। शिव भक्त शुचि शुद्ध सदव्रति दृढ़ निश्चय भक्षे शिव नैवेद्यम तजेत अग्राह्य भावना। जे भोला बाबा के भक्त छै, जे पवित्र छै, जे शुद्ध छै, और जे नित्य भोला बाबा के व्रत करे वाला छै, एहन व्यक्ति के तो नैवेद्य अवश्य ग्रहण करबाक चाहिए, नैवेद्य का त्याग नहीं करबाक चाहिए। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। महादेव के जो प्रसाद छै, महादेव के जो भोग लगे छै, वो प्रसाद यदि यहाँ दूरों से दर्शन भ गेल तो के सबटा पाप नष्ट भ जाए। शिव नैवेद्य के दर्शन करे देरी, भोला बाबा के नैवेद्य भोग लगलैन, ओकरा अगर क्यों देखो लेलक तो ओकर सबटा पाप नष्ट भ जाय छै, और ओकरा में करोड़ों पुण्य आबि जाय छै महाराज। पुण्यानि आयान्ति कोटिशः, करोड़ों पुण्य ओकरा देह में प्रवेश हो जाय छै। अलम यज्ञ सहस्रेणा, हजारों यज्ञ अरबों यज्ञ के पुण्य व्यक्ति प्राप्त कर ली छै भोला बाबा के प्रसाद से। यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते। जे घर में भोला बाबा के नैवेद्य भोग लगायल जाय छै प्रसाद के रूप में, वो घर पवित्र भ जाइए। महादेव के प्रसाद जखन वितरण होइत रही छै, या भगवान के प्रसाद जखन वितरण होय तो डायरेक्ट नहीं लेबाक चाहिए, केना लेबाक चाहिए ओकर नियम देलखिन। प्रसाद क्यों बांटे ले आबि रहल छै, ओ इमरो हो कनी इमरो, एना नहीं। महादेव के प्रसाद सूत जी महाराज कहे छथिन, उनका देखे देरी पहले माथा झुका कर प्रणाम करबाक चाहिए, चरणामृत के प्रणाम करबाक चाहिए, नैवेद्य के प्रणाम करबाक चाहिए, और तखन ग्रहण करबाक चाहिए प्रेम भाव से, विनम्र भाव से। एही तरह ओकरा ग्रहण करबाक चाहिए महाराज। आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा ग्राह्यमित्यपि। भोला बाबा के प्रसाद आबि रहल है, और विकला में क्यों कह दिल कि नहीं नहीं अखन रहा था, बाद में ले, बाद में ले, बाद में ले। कहलखिन महाराज ओई जीव के पाप लग जाय छै, जे तिरस्कार क दै छथिन प्रसाद के। तै दुआरे
महादेव को प्रसाद अवश्य ग्रहण करवाक चाहिए। अन्य दीक्षायुजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम, जे महादेव के भक्त छेत हो या अन्य देवी देवता के भक्त छेत हो, उनका प्रेम पूर्वक जी नैवेद्य ग्रहण करवाक चाहिए। तो जना शालग्राम शिला से जो उत्पन्न महादेव छथिन, शालग्राम पत्थर के जमे लिया, जना शालग्राम पत्थर के रामलला सरकार निर्माण भेलखिन अयोध्या में। शालग्राम पर्वत नेपाल से गेले, पहाड़ पत्थर वैसे बनले। तो जना शालग्राम पत्थर से जे शिवलिंग बनलखिन, या पारद लिंग छथिन, या पाषाण लिंग छथिन, या चांदी के लिंग छथिन, अथवा सोना के लिंग छथिन, अथवा कोनो देवते का स्थापित कैल छेन, अथवा कोनो महात्मा का स्थापित कैल छेन, अथवा स्फटिक लिंग छथिन, अथवा ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग महादेव छथिन, उनका अर्पण कैल नैवेद्य अगर व्यक्ति ग्रहण करी छे तो चांद्रायण व्रत के समान उनका फल के प्राप्ति भ जाय छे। ब्रह्मा विशुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारेत रक्षित्वा भक्षित्वा दुर्तम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। यदि ककरो ब्रह्महत्या के दोषो लग गेल छे और एहनो व्यक्ति मंदिर में जाकर बाबा के चढ़ल निर्माल्य और कतो साइड में राखल छे बेलपत्र फूल इत्यादि निर्माल्य जकरा कहै छै जे हटि गेलै, ओकरो यदि मस्तक से लगा लै छै तो निर्माल्य के मस्तक पर धारण करै छै तो कहलखिन महाराज हुनकर संपूर्ण पाप नष्ट भ जाय छनि। आब कतो प्रसाद नहीं खेबाक छै, तकरो विचार सुनियो। महादेव को कोन नैवेद्य नहीं ग्रहण कैल जाय छै तो कहलखिन चंडाधिकारो यत्रास्ति तदभोक्तव्यम न मानवे। जय शिवलिंग में चंड का अधिकार है, लास्ट में नहीं कहे छे चंडेश्वराय नमः, अंत में विसर्जन करे काल। तो जिनकर आवाहन और विसर्जन हेतन ओतो चंड का अधिकार है। मंदिर में स्थापित छथिन तो चंड का अधिकार तो नहीं छन होता। जे पहले से स्थापित छथिन, अंकुरित छथिन, 12 ज्योतिर्लिंग छथिन, ओतो चंड का अधिकार नहीं छे। देखिन बाण लिंग, लोह लिंग, सिंध लिंग और स्वयंभू लिंग, या यदि प्रतिमा छथिन माने भाव चित्र मूर्ति छथिन, गौरी शंकर बाबा को मूर्ति छन, गणेश भगवान को मूर्ति, कार्तिकेय भगवान को मूर्ति, नंदी जी को मूर्ति, जे महा छवि देख रहल छिए ओतो चंड का अधिकार नहीं छे। ये जता उदिष्ट पूजा हेते सीधे पात पर पूजा क देलियन ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, ओतो चंड का अधिकार नहीं छे। चंड का अधिकार कता छे तो जता मैटक महादेव बनेलियन उनका हम विसर्जन करबेन ओता चंड का अधिकार छे। ओता यदि प्रसाद उनका शिवलिंग के ऊपर में रख देल गेल छे, ओ बगल में रहते तो फिर नहीं दिक्कत छे। देखे तो रुद्राभिषेक होई छे तहाँ देखे तो प्रसाद महादेव के ऊपर में चढ़ायल जाए। किस व्यक्ति के स्वभाव होय छे वो बाबा के कपाड़े पर देतन प्रसाद, वो भले यहाँ के चौड़े देने चीनी 2टा डिब्बा तो फुलतोरा में रहते छे यहाँ के भरल, चौर चीनी सब सुलभ सर्व सुलभ अपना एठमा प्रसाद छे चीनी और चौर। क्या कि बाबा के एठमा धानक खेती नहीं है छे और चीनी के जे छे से फैक्ट्री नहीं छे, ये 2टा चीज सर्व सुलभ छे। असोहो की तो 5टा पात्र पर में एते चीनी देवे। यदि इच्छा है तो जे कनी अगर से एको बेर में ले कम से कम दूधो रोटी खाए तो 1टा दूध रोटी वाला में चीनी नहीं काज चलता है, ततेक चीनी देल जाय छे। अब पड़ल है घर में ओइ पर चुट्टी लुदकल है, वैसे बेसी तखन कहते बउआ आ त कनी प्रसाद खा ले तो जकरा कहते से अपन एक कोस भाग जाए, के चीनी खाए ले जाओ चुट्टी वाला। अपने खेते रंग बिरंग का चीज, 5 टके रसगुल्ला, बाबा के दतन चीनी। बाबा पराजथिन कि नहीं पराजथिन से हम देखो। भावक ग्राही जनार्दन प्रेम भाव से तस्मय बनाकर, हलवा बनाकर, पूरी पकवान बनाकर, जे हमरा अहाँ के रुचि है से बना के वस्तु भगवान को भोग लगबियो, ई बलि न रहे। तस्नापित्वा विधानेन यो लिंगस्नपणोदकम, जनक क्यों अभिषेक करे छे 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर, एकादश रुद्र में जाकर, या कतो बाबा का बहुत पहले से बाबा स्थापित छथिन और उनका स्नान करा को जल के 3 बेर पी लै छे तो स्नपन कैल जल के उनकर तत्काल समस्त पाप नष्ट भ जाय छे। अथवा यदि चंड के अधिकार छै यो माने मैटक महादेव बनेलो, अब बाबा के भोग लगले, सत्यनारायण भगवान के पूजा करी छी तो देखे तो भाई लोग भजबत रही छे, बाबा के प्रसाद दिए ककरा वो अलग से जे पात पर रही छे तो देखबे नहीं लोग बैठे छे तो निर्माल्य में बाबा के प्रसाद के लोग जाके पोखर में भसा दे छे। तो
तो कहलकिन महाराज यदि चंड का अधिकार चाहिए और वो प्रसाद खाए जो कि नहीं छे तो की करबाक चाहिए तो शालक ग्राम भगवान के जे चरणामृत अथवा प्रसाद ओहिमे मिला दियो तो ओहो बैठ सकै छी, सब खा सकै छी। लिखल छै अग्राह्यम शिवने वेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिलात संगात सर्वम याति पवित्रता। शालग्राम भगवान के प्रसाद और चरणामृत से यदि संपर्क भ गेलै तो पवित्र भ गेल। ए तरह देलखिन। बस इतनी छे जे शालग्राम भगवान के कपाड़ भगवान शिवलिंग के मस्तक पर कपाड़ पर प्रसाद नहीं दियो उनका नीचा में कोनो पात्र में प्लेट में पात पर द के हुनका भोग लगेबाक चाहिए। लिंगो परिचयद द्रव्यम तद ग्राह्यम मुनीश्वरा। जखने लिंग पर द देलियन ऊपर में तो तखन वो सन्यासी के वो जे महाराज यति छथिन सन्यासी मंदिर के हुनकर अधिकार भ गेलैन, अहाँके अधिकार नहीं, कोई पर अधिकार नहीं है। ए तरह देलखिन महाराज। महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देवेर विस्फुतः। महात्मा से पूछलखिन सरकार अब हमरा ई कहू जे बेल पत्र के एतेक महिमा किया छै, बेला गाछ के एते महिमा किया छै से हमरा कहू। सूत जी महाराज कहलखिन बेला गाछ नहीं छियै, साक्षात महादेव छियै। बिल्व वृक्ष महादेव स्वरूपोयम, साक्षात महादेव छियै। यदि बेला गाछ के देख के प्रणाम क लेलिए अहाँ तो समस्त पाप नष्ट भ गेल। बेला गाछ के परिक्रमा क लेलहुँ तो अहाँके समस्त पाप नष्ट भ गेल। बेला गाछ के नीचा में दीप दान क लेलहुँ तो समस्त पाप नष्ट भ गेल। बेला गाछ के नीचा में बैस के एक माला जप क लेलहुँ तो करोड़ों करोड़ माला जप करे के पुण्य व्यक्ति के प्राप्त भ जाइ छै महाराज। ओतबी ने संसार के जतेक तीर्थ छथिन अहाँके नहीं गेल भेल तीर्थ करे ले, केदारनाथ नहीं गेलहुँ, बद्रीनाथ नहीं गेलहुँ, रामेश्वरम नहीं गेलहुँ, कन्याकुमारी नहीं गेलहुँ, कांचीपुरम नहीं गेलहुँ, अयोध्या नहीं गेलहुँ, तो कहलखिन महाराज अहाँके चिंता नहीं करवा के बेला गाछ के जाकर परिक्रमा क लिया, बेला गाछ के नीचा में जाकर पूजा क लिया, अहाँके समस्त तीर्थ में जाके पुण्य ओते प्राप्त हो गया। श्री महापुराण में कही छथिन पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रदतान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले बसंति। संसार के जतेक तीर्थ छै वो बेला गाछ के नीचा में निवास करी छै। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेण अव्ययम। यदि अहाँ की इच्छा है जो महादेव के जाकर हम शिवलिंग को पूजा करी पर अहाँ का नहीं सामर्थ्य है जाकर तो बेला गाछ के जेर महा जल द दियोन तो साक्षात भोला बाबा पर जल चढ़वे का पुण्य प्राप्त हो। 100 सर्व तीर्थ स्नातः वो व्यक्ति जे बेला गाछ का अभिषेक करे छै वो समस्त तीर्थ में स्नान करे के फल प्राप्त कर ली छै। जे बेला गाछ के फूल बेलपत्र दूब तुलसी इत्यादि से पूजन करे छै, अनेक प्रकार के वस्तु से वो संतान और सुख के प्राप्ति करे छै। बिल्व मूले दीपमालाम यह कल्पयति सादरम। बेला गाछ के नीचा में जे दीपमाला के दीपमाला मने 10-15 टा 20 टा 21 टा ए तरह दीप जरवी छै किछ कहै छै। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। तो जे व्यक्ति बेला गाछ के नीचा में दीप दान करी छै वो साक्षात महादेव के सानिध्य प्राप्त करी छै। शिवलोक में बाबा उनका लौग में बैसबै छथि। बिल्लु शाखाम समादाय हस्तेन नवपल्लवम गृहीत्वा पूजेद बिल्वम शौच पापे प्रमुच्यते। जे बेला गाछ लग में जाकर और नवका नवका बेल के जे देखबै पात आयल रही छै, नवका नवका बेल ओइमे फड़ै छै, ओहि पर जाके जे जल अर्पण करै छै ओहि शाखा पर, ओहि पात पर, ओहि बेल के फल पर तो समस्त पाप से मुक्त भ जाइ छै। ओतबी ने बिल्व मूले शिवरतम भोजे दस्तु भक्तितः। जे व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक बेला गाछ के नीचा में ब्राह्मण भोजन करावे छै अथवा शिव भक्त
तो भोला बाबा के भक्त सब छथिन में जाति पात के तो बात नहीं छे। जे व्यक्ति बेला गाछ के नीचा में शिव भक्त के भोजन करावे छै तो दिलखिन महाराज एवं बा कोटि गुणितम तस्य पुण्यम प्रजायते, उनका करोड़ों मनुष्य के भोजन करबे के पुण्य प्राप्त होई छै। अगर एक कोटा व्यक्ति के भोजन करा लेला बेला गाछ के नीचा में, जना धात्री गाछ के नीचा में लोग अपना सवित में भोजन करबे छै कि नहीं, धात्री गाछ के नीचा तो ना बेला गाछ के महत्व दिलखिन महाराज। बिल्ल मूले क्षीर युक्तम अन्नम आजेन संयुतम, जे बेला गाछ के नीचा में भक्त के बैसा के उनका दूध पियावे छै, उनका घी से युक्त अन्न प्रदान करे छै तो जीवन में कहियो संसार में दरिद्र नहीं भ सके छै, उनकर दरिद्रता समाप्त भ जाय छै। एही तरह महाराज सांगोपांग से दिलखिन नैवेद्यम अभिषेकांते शाल्यन्नेन समाचरेत, भोला बाबा के से कौन चावल प्रिय छन, कौन चौर प्रिय छन से दिलखिन, कौन दूध प्रिय छन तो कहलखिन वेद लक्षणा देसी गो माता के दूध, जर्सी गाय के दूध नहीं, जकरा कन्होल होइ छै, कान होइ छै पीठ पर में ककुद जकरा कहै छै, एहन जे वेद लक्षणा देसी गो माता छन हुनकर दूध बाबा के प्रिय छन। और अगहनी चौर प्रिय छन, अगहन में जे अगहनी धान जे होइ छै ओकरा पवित्र पूर्वक रखबाक चाही और एही तरह महादेव के पूजा करबाक चाही। बोले ब्रह्मस भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संसार में दू प्रकार के लिंग छथिन, चरलिंग अचल लिंग। एकटा छथिन जे महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित छथिन, बाबा धाम भेलैत, रामेश्वरम भेलैत, नागेश्वर भेलैत, कृष्णेश्वर भेलैत, केदारेश्वर भेलैत, सोमनाथ भेलैत, मल्लिकार्जुन भेलैत, भीमाशंकर भेलैत, ई तो द्वादश ज्योतिर्लिंग छै। तो ई तो महादेव जे मंदिर में जाके देखे छन ई तो एकदम महाराज अचल महादेव छै, शिवलिंग छै। लेकिन शिव महापुराण में कही छथिन जे संसार में जहां गाछ वृक्ष देख रहल छियै, पर्वत पहाड़ देख रहल छियै, घास पात देख रहल छियै, अथवा मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी देख रहल छियै, सब शिव स्वरूपे छै, वो शिवलिंग छै। यदि कोनो गाछ का आदर क लेलिए तो महादेव का आदर भ गेल, कोनो जीव का आदर क लेलिए, मनुष्य के जीव जंतु के तो अहाँ महादेव को पूजा क लेलौं। और यदि ककरो अपमान क देली तो महादेव के अपमान क देलिए, ककरो निंदा के लिए तो महादेव के निंदा के लिए किए। भागवत में दिलखिन महादेव के कतेक स्थान छै, जखन लीला क्रम तो श्रीमद् भागवत तो भगवान के कथा छै। तो भगवान के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भेलखिन, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के मध्य से महादेव प्रकट भेलखिन। तो महादेव के 11टा स्थान दिलखिन रहे के लेल, 11 स्थान। कैटा स्थान? ओहि में एकटा स्थान छै महादेव के आत्मा। महादेव आत्मा में निवास करै छै। महादेव प्राण छथिन, ई शरीर के हृदय में जो प्राण है महादेव छथिन। अब हम आगे पूछे छी जे प्राण जावे रही छै तखने तक दुश्मनी या दोस्ती, अब प्राण निकल गेले के बाद मॉडल व्यक्ति के जाके लोग गड़िए ते लाठी लगा मारते हो, बिजलियों करंट लगे छै मुइल व्यक्ति के छोड़ दै छै, पानियों में लोग डूबे छै तो जीवित व्यक्ति डूबे छै, मरला के बाद अलग गया। तो दुश्मनी और दोस्ती तो जीवते में है ना। तो यदि ककरो से दुश्मनी कह रहल छियै, द्वेष भाव कह रहल छियै तो अहाँ भगवाने से कह रहल छियै, और ककरो से प्रेम स्नेह कह रहल छियै तो भगवाने से कह रहल छियै। तो दू प्रकार का दिलखिन। और यदि अहाँ के उतनो सामर्थ्य नहीं, शरीर वृद्धावस्था भ गेल तो अपना घर में बैस के दिलखिन। शिव महापुराण में अंत नहीं छै, कथा कम संक्षिप्त में कहे चल रहा है। अपना घरे में बैस के ओमकार प्रणव मंत्र का जप करू, ओमकार ओई मंत्र का जप करू। यदि यहाँ कोनो मूर्ति लग में यहाँ का गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त है तकने ओम नमः शिवाय मंत्र जप करे का अधिकार है, ओना नहीं है। यदि गुरु से दीक्षा नहीं प्राप्त है तो ओम नमः शिवाय का जप करे का अधिकार नहीं है। क्योंकि महाराज पंचाक्षर मंत्र छे, मंत्र सामान्य मंत्र नहीं छे, और ओकर विधि पूर्वक जप निकाल जेते तो विस्फोट भ जेते महाराज, भयंकर हानि हुई छे। लोग तो की करवा चाहिए, कहलखिन सीधे शिवाय नमः या नमः शिवाय। और ओना यदि यहाँ मंदिर में जाए शिवलिंग लग में पूजा करे के लिए तो ओमकार का जप करू, प्रणव एकर नाम छे प्रणव। संपूर्ण विश्व का निर्माण यह पर भेल छे, प्रणव पर भेल छे। रामचरितमानस में जखन मनु जी महाराज तपस्या केलखिन भगवान के, तो भगवान जब प्रकट भेलखिन है तो ओमकार स्वरूप दिखाई पड़लेन मनु जी महाराज।
तो मनु जी महाराज कल की नहीं कर यहाँ प्रकट हुई प्रत्यक्ष रूप से ई निराकार रूप भले ओमकार रूप प्रणव रूप जे छेन और साकार रूप अहाँ देख रहल छियन मंदिर में मूर्ति के रूप में खन स्थापित छे और शिवलिंग जे छथिन वो निराकार रूप छथिन में मुंह कान नहीं छेन वो निराकार छथिन और साकार रूप है मंदिर में जाकर देखो न कन बसा पर बैसल छे एक नंबर एकदम चकाचक पार्वती मैया के संगे गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान हनुमान जी महाराज तो ई बोले साकार रूप निराकार रूप पूरा दुनिया महाराज हुनकर लिंगे रूप छिए लिंग रूप छिए महाराज तो एहि तरह हुनकर जप करबाक चाही हुनकर नाम के जप करबाक चाही अथवा सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव ई जप करबाक चाही अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ई शिव महापुराण में लिखित एकर जप करबाक चाही अथवा सीधे शिव 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 और महाराज पूरी पीठाधीश्वर सरकार शंकराचार्य भगवान कही छथिन यदि अहाँ के पढ़े में मन नहीं लगे अहाँ के नौकरी में नहीं मन लग रहा है एक नियम कह लिया रात में सूते काल में 10 बेर शिव 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 इनाम के जप कऽ के सूतू और जखन भोर में उठू एको कम करू जखन भोर में उठू तो भोरे भोर उठे दरी नारायण 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 10 बेर इतनो कम से कम जीव अगर कह लिया तो कर कल्याण निश्चित छे महाराज ए तरह दिलखिन एक बात भगवान का नाम का महिमा का वर्णन किलखिन ते धन्यास कृतार्थास सफलम देह धारणम उद्धृतम च कुलम तेषाम ये शिवम समुपासते इस संसार में वो जीव धन्य छे जे भगवान का नाम जप करी छे तो अपन कुल के उद्धार कर ले छे जे भोला बाबा का प्रणव मंत्र के जप करी छे अथवा पंचाक्षर गुरु दीक्षा प्राप्त क के जप करी छे अथवा शिव शिव अथवा सांब सदाशिव गौड़ी शंकर के जप करी छे वो अपने टा उद्धार नहीं करी छे उद्धृतम च कुलम तेसाम संपूर्ण वंश के उद्धार कर ले छे शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च जकरा जिह्वा से शिव नाम उच्चारण है छे हरदम शिव शिव हर हर महादेव उच्चारण करे छे वो जीव के शरीर में पाप नहीं प्रवेश कर सके पापानि च स्पृशन्त्येव खदिरांगारकम यथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम जखने मनुष्य के जिह्वा से निकले छे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ई निकले देरी ओकर समस्त पाप नष्ट भ जाय छे और वो व्यक्ति के यदि दर्शन भ जाए तो व्यक्ति पवित्र भ जाए ते द्वारे भगवान का नाम के एतेक महिमा छे भगवान के भस्म के एतेक महत्व छे और भगवान के रुद्राक्ष के एतेक महत्व छे ई साक्षात त्रिवेणी छे अगर कोनो व्यक्ति भेटले उनका मस्तक पर त्रिपुंड छे और जिह्वा से भगवान महादेव के नाम छे और गर्दन में रुद्राक्ष छे तो बुझियो संगम स्नान भ गेलै देखे देरी आई संगम क के आबि गेल आई प्रयागराज आबि गेलो मंगनीय में एतत् त्रयम शरीरे च यस् तिष्ठति नित्यसः जिनका शरीर में नित्य ई छेन वो महाराज साक्षात त्रिवेणी के समान छे तस्यैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारकम वो संसार में जो त्रिपुंडधारी रुद्राक्षधारी व्यक्ति और भस्मधारी व्यक्ति और महादेव का नाम जप करे जब विचरण करे छे तो गामक गाम लोकक पाप नष्ट हरण क ली छथिन उनका देखे तरी पाप नष्ट भ जाय छे भगवान को भक्त को देखे तरी रामचरितमानस में दिलखिन ना संत दरस जीमी पातक टरई संत दरस जीमी पातक शरदा तप जिमी ससी अपहरई शरदा तप जिमी ससी अपहरई जे ई धारण करती नु महात्मे भेलखिन जकर हृदय पवित्र हेते वह न भगवान तक पहुंचते निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा भगवान का कपट प्रिय नहीं छे तो जकरा हृदय में कपट रहते छल रहते वो नहीं पहुंच सके उनका लगता लोग कहते नहीं नहीं हम आडंबर नहीं करी छी हम दिखावा नहीं करी छी एकटा काज करू आ कपड़ो पहरने छोड़ दियो यो तो आडंबर ही छी गाड़ी पर चढ़ने छोड़ दियो भोजन खाने छोड़ दियो चश्मा पहनने छोड़ दियो मोबाइल रखने छोड़ दियो
बड़का बड़का सुंदर सुंदर हार पहरने, लॉकेट पहरने, झुमका पहरने छोड़ दियो। तो संसारक वस्तु जो दिखावटी छे वो दिखावटी नहीं छे, लेकिन अगर क्यों चानन क लेलके तो अपना एठमा कमेंट थी ई आडंबर हम नहीं करी छिए। माला पहर लेलके ती आडंबर छिए, एकटा से 5टा बेसी भ जते तो लोग कहते हो ई दिखा रहल छ, लेकिन नहीं। सिंह महापुराण में देलखिन है जे कतेक संख्या में व्यक्ति के रुद्राक्ष धारण करबाक चाहिए तकरो निर्णय देलखिन है, ओकर निर्णय देलखिन है। एक मुखी एकटा धारण करे वाला, 2टा धारण करे वाला, 50टा धारण करे वाला, 108टा धारण करे वाला, 1000 रुद्राक्ष का दाना धारण करे वाला, 10,000 रुद्राक्ष का धारण करे वाला, 1,00,000 रुद्राक्ष का धारण करे वाला, एकर नियम देलखिन है। अपना एठमा एकटा से दोसर माला पहर लिया तो लोग कह देखियो दिखा रहल छे। यदि चानन कनी नमहर भ गेल तो आग देख लियो आलोचना समाज में। अपन जे हिंदू समाज के पतन भ रहल छे तकर कारण की छे? अहाँ धोती पहर लिया, चानन क लिया और समाज में कनी टहल जाओ तो लोग कहत कतो नोत चलन लगे, तै द्वारे पहरने छे कि कक्का कतो नोत रहे बड़ा चानन देख रहल छी नमहर। अहाँ से पूछे छी ई बात मुसलमान में क्यों पूछे छे जे टोपी किया पहरला? मुसलमान में क्यों पूछते ककरो से आई टोपी पहर के क्या घूम रहा छा? आई तो मस्जिद क्या गेला? लेकिन अपना से बेटा यदि मंदिर कंटिन्यू क्यों चल जाते ना तो लोग पूछा लगे छी की बात छै कल देखे छी बड़ा मंदिर अहाँ के जाए। अपन समाज के एहन दुर्दिन आबि गेलै महाराज, तै द्वारे अबे वाला बच्चा धिया पुता के आस्था समाप्त भ रहल छै। जान बूढ़े पुराण के ई गति छे महाराज, ये मस्तक पर चंदन ने धोती तो चल गेली महाराज, धोती तो गायब भ गेल। तखन कहते महाराज अपन समाज के कल्याण नहीं भ रहल छै, कना कल्याण हेते से हमरा कहू। तो कहलखिन शैवनाम यथा गंगा विभूति जमुना तथा रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी, सर्व पाप विनाशिनी। श्री महापुराण में देखी न कैल कथा कहने रही ना, जमराज जखन लऽ गेलखिन, जमराज के दूध पकड़ऽ लगलखिन गुण निधि के, महादेव के दूत आबि के रक्षा केलखिन। जे बच्चा वो दीप जरेने रहथिन गमछा के फाड़ि के, सुनने रहिए कैल खना असो प्रसाद खाए के लोभ से। तो जमराज के दूत के जखन मारैत मारैत जमपुरी तक लऽ गेलखिन है महादेव के रुद्रगण से, जखन जमराज के पता चललनि तो आबि के पूजा केलखिन सब गोटे के, और समस्त अपन जमदूत के शिक्षा दऽ रहल छथिन। जमराज जैसे एकटा नियम कऽ लिया, लिखल बात कहै छी अहाँ पढ़ि सकै छी, जतऽ गुण निधि के चर्चा और महाराज कुबेर के केना जन्म भेलनि, कुबेर जी महाराज के जे जन्म भेलनि ओहि कथा के प्रसंग में अहाँ पढ़ि सकै छी। जमराज कहलखिन इजका बाद यदि ककरो मस्तक पर चानन हो ओकरा पकड़े ले नहीं जबाके अहाँ के, यदि त्रिपुंड है तो ओकरा अहाँ छोड़ि देबै, रुद्राक्ष धारण केने है तो ओकरा लग में नहीं जायब अहाँ। यदि कियो बनावटी बेस बना के महादेव के स्वरूप नहीं लोग बना ले छै जीविका के लेल, घर चलबे ले, रुपया के लेल, तो कहलखिन अगर जीविको पार्जनों के लेल, अपन घर चलबे के लेल महादेव के वेशभूषा बना के यदि लोग को ठेकतो हेते तो ओकरा अहाँ पकड़े ले नहीं जाए। यमराज के दूत कहै किया तो महादेव के स्वरूप बनेने छै तै दुआरे। अरे ओकरा मस्तक पर तो नकलियो भस्म तो छै कि नहीं छै से कहू, नकलिए जटा तो बनेने छै, ओ कते महत्व छै महाराज। नकलियो भस्म के महत्व छै, नकलियो चानन के महत्व छै। अगर क्यों ढोंगे क रहल छै मंदिर जाके अथवा चानन क के अथवा रुद्राक्ष कंठी पहिर के, तैयो ओकर कल्याण हेतै महाराज। अहाँ शास्त्र उल्टा के पढ़ि लियो, ओकरा सदगति भेटतै। ई जमराज कह रहल छथिन यदि कियो बनावटी बेस बनेने महादेव के छद्म रूप बनेने है, प्रपंच रूप बनेने है, तैयो ओकरा लग में नहीं जाओ। जकरा मुंह से महादेव के नाम निकले छै तकरा लग में नहीं जाओ। ये सब देलखिन। तै द्वारे कहै छथिन जिनका मस्तक पर विभूति छैन वो महाराज साक्षात से विभूति जमुना महारानी छथिन, रुद्राक्ष सरस्वती महारानी छथिन, और भगवान शिवजी का नाम गंगा छथिन। लेकिन जे व्यक्ति के मस्तक पर चानन नहीं छै, गर्दन में रुद्राक्ष तुलसी नहीं छै,
कोनो भी चानन उदाहरण नहीं करी छे एहन व्यक्ति के दूर से त्याग क देबाक चाहिए। दर्शनो नहीं करी, दर्शनों में प्रायश्चित लोग के लग जाए, दूरे से प्रणाम कर लियन हुनका सरकार, जय हो जय हो जय, धन्य भ गेलो। दुश्मनी नहीं करी ले जाए, ओकरा गैर पढ़े ले नहीं जाए, ओकरा से द्वेष नहीं करी, ओकरा बुझिए जे हमरा से पैघ भक्त छे महाराज, प्रणाम क के दूर भ जाओ। तसे प्रेम से कहियो राधे राधे। एतेक महत्व छे महाराज। तो शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वता, बरका से बरका पापक पहाड़ हो, लेकिन भगवान शिव जी का नाम नष्ट कर दै छथिन। एहि संसार में जे मनुष्य महादेव के नाम के जप करै छै तो वेद के ज्ञाता भ जाय छै, परम विद्वान भ जाय छै। एहि संसार में कोनो एहन पाप नहीं छै जे हुनकर नाम से नष्ट नहीं हो। ताहि द्वारे प्रेम से भगवान के नाम जप करबाक चाही। पापानाम हरणे शंभोर नामना शक्तिर्यावती। भगवान के नाम समस्त पाप के हरण क लै छै। अब से बेसी अधिक की कहू अहाँ के, दुनिया में कोनो एहन पाप नहीं छै जे शिव जी के नाम से नष्ट नहीं हुई। कहीं कहियो प्रेम से हर हर महादेव, कनी जोर से कहियो सब गोटे, कनी आवाज एत तक एबाक चाहिए, कम से कम माइक लग तक एबाक चाहिए। प्रेम से कहियो हर हर महादेव जय। तो एहि तरह भगवान के एतेक महिमा छै महाराज। और जे एकर निंदा करै छै, त्रिपुंड के निंदा, ऊर्ध्वपुंड के निंदा, रुद्राक्ष तुलसी के निंदा, भक्त के निंदा, पुजारी के निंदा, हुनका की होइ छनि। तो कहै छथिन त्रिपुंड्रम ये विनिंदन्ति निंदन्ति शिवमेव ते। कहलखिन ओकर निंदा नहीं करै छै तो महादेव के निंदा कर रहल छै। हरिहर निंदा सुनई जे काना, ओहि पाप गोघात समाना। हिनकर निंदा जे सुने तकरा तो गौ हत्या के पाप लगे छै, जे निंदा करे तकरा की लगते। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक वो नरक के वास करी छथि महाराज। करोड़ों जन्म हुनकर उद्धार नहीं भ सकैया और वो मुक्ति नहीं प्राप्त करी छथि। तेसाम नास्ति विनिर्मोक्ष संसारा जन्म कोटि भी। वो हजारों करोड़ों जन्म धारण कला के बाद हुनका मुक्ति नहीं छै। ते द्वारे हिनकर जे छै से कखनो निंदा नहीं करबाक चाहिए। भगवान के भक्ति करे वाला भस्म त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड तुलसी रुद्राक्ष धारण करे वाला व्यक्ति स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या, अश्व हत्या समस्त पाप से व्यक्ति मुक्त भ जाय छै। एहन देलखिन महाराज। और रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे च त्रिपुंड्रकम। जकरा मस्तक पर भस्म लागल छै, त्रिपुंड्र छै, जिनका कंठ में रुद्राक्ष के माला छै, यदि वो चांडाल छै तहियो महाराज हुनका प्रणाम करबाक चाहिए। यदि कोनो ब्राह्मण छै, ब्राह्मण वंश में जन्म लेने छै, उनका मस्तक पर त्रिपुंड नहीं छै अथवा भस्म नहीं छै, गर्दन में रुद्राक्ष के माला नहीं छै, तो दिलखिन है जे हुनका से श्रेष्ठ वो चांडाल जकरा मस्तक पर भस्म छै और गर्दन में रुद्राक्ष के माला छै। सौ चांडालोपि संपूज्य सर्व वर्णोत्तमोत्तम। वो समस्त वर्ण से श्रेष्ठ छै महाराज, जिनका दिलखिन। श्रीमद् भागवत में प्रसंग छे महाराज, बड़ा सुंदर। देवभूति मैया के सुना रहल छथिन कपिल भगवान, और वो में कहे छथिन यन्नामधेयानुगृहिणीया। हे भगवान, अहाँ के नाम जे लौली छै, कृष्ण नाम, राम नाम, सीता राम, राधे श्याम इत्यादि जे नाम के उच्चारण करे छै, तो यदि कुकुर के मांस खाए वाला कोनो चांडाल हुए, ओकरा मुंह से यदि निकल गए भगवान का नाम अनायास, तो पवित्र भ जाए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगति बंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। कल युग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव कुभाव अभाव प्रभाव स्वभाव कहुना के यदि भगवान का नाम लेते हैं तो कर कल्याण निश्चित छे महाराज। भगवान का नाम ले में कोनो नियम नहीं छे। इतक महत्व दिलखिन
यदि बिना भस्म धारण कने, बिना उर्द पुंड चंदन धारण कने, बिना तिलक, बिना माला के जे कोनो भी कर्म करे छे तो हुनकर स्नानो तक स्नान नहीं कहे छे, स्नानों को पुण्य प्राप्त नहीं होता है। देखियो स्नानो सामान्य, स्नान सामान्य नहीं चाहिए। आप पद्म पुराण पर पद्म पुराण के बात कह रहे छी आपके ओई में देखिन है जे व्यक्ति महात्मा सब क्या एतेक स्नान त्रिकाल स्नान करै छलखिन, लोक जे तीनों समय स्नान करै छल। की है छै स्नान केला से? पद्म पुराण में कहै छथिन एक बेर जे स्नान व्यक्ति करै छथ नियम से तो हुनका 3.5 करोड़ तीर्थ में स्नान करे के पुण्य प्राप्त भ जाय छै। 3.5 करोड़ तीर्थ में नहाय एक बेर में यदि नियम पूर्वक नहात 3.5 करोड़ तीर्थ में स्नान किया यो तो कहलखिन मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोइया छे। कते करोड़ रोइया छे? अब भले यदि ऊपर से सफा चट हो तैयो भीतर में रोम छिद्र छे। यदि ऊपर से क्यों भस के बन साफ कर देने सफा चट तो तैयो तो छिद्र तो चाहिए भाई, जत से पसीना निकले छे कोई भीतर में रोम छिद्र छे। तो जखन स्नान कला के बाद वो रोम छिद्र से जल खसे छे धरती पर में तो 3.5 करोड़ तीर्थ प्रसन्न भ जाय छथिन। जखन व्यक्ति के दाढ़ी और मोछ से जल नीचा खसे छे तो ओकरा पितर पी ले छथिन। जखन केस में से जल खसे छे तो देवता से ओकरा पान क ले छथिन। पद्म पुराण में हम पढ़ल बात, लिखल बात, देखल बात कह रहल छी। एतेक महत्व छे महाराज। अजय बिना स्नान के खा ले तो तखन ओकरा पाप लग जाय छे, प्रायश्चित लग जाय छे। ई शरीर में देवता छथिन तो उनका शुद्ध करबैन कि नहीं, स्नान करेबैन कि नहीं, पवित्र करबैन कि नहीं। चाहे महात्मा सब त्रिकाल स्नान, यदि बाथरूमो गेले तो स्नान कर ले, पवित्र भ गेला। क्या कि शौच केला के बाद अहाँ जे वस्तु के छू देबे अपवित्र भ जेते। जना भोर में अहाँ गेलिए बाथरूम शौच के लेल गेलिए, शास्त्रक बात कह रहल छी अहाँ के पढ़ल बात। बाथरूम जाए से पहले अहाँ स्नान के जे अहाँ के वस्त्र है, पूजा के जे सामग्री है तकरा सरिया के रख लिया। या दोसर व्यक्ति कहियो अहाँ कह लिया अहाँ बाथरूम नहीं गेल छी, बाथरूम चल गेलौं ते के बाद एलौं कपड़ा सरियेलौं, ओहो अशुद्ध भ गेलै, छुलिए ओकरा ओ अशुद्ध भ गेलै। बाथरूम केलौं एक बाद गेलौं फूल तोड़े के लेल, अशुद्ध भ गेलै। शौच गेला के बाद यदि अहाँ कोनो भी कर्तव्य करबे तो अशुद्ध भ गेलै। पहले तैयारी क लिया, गमछा ल के जेबे कन्हा पर में बाथरूमो गेलौं उमर से नहेने आबे और फिर वह कपड़ा पहिर लेलौं, अशुद्ध भ गेलै। तो बाथरूम जैसे पहले अहाँ अपन धोती, अपन साड़ी, अपन वस्त्र के सरिया के रख लिया, सबटा सामग्री के एकदम संगठित कर लिया। तखन अहाँ शौच में जाइयो और तखन स्नान करू, तखन ओई वस्तु के छुबू। ई नियम दिलखिन। प्रेम से कहो राधे राधे। एही तरह महाराज दिलखिन, नियम दिलखिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भस्म कत कत लगेबाक चाहिए तकरो नियम दिलखिन। मस्तक में, ललाट में, कंठ में, दोनों कन्हा पर, दोनों भुजा पर, दोनों कोहनी पर, कलाई पर, हृदय में, नाभि में, पृष्ठ भाग में, पसली में ई महाराज भस्म लगेबाक चाहिए। और भस्म लगबे काल में नमः शिवाय मंत्र पैर के भस्म लगेबाक चाहिए। स्मरण नमः शिवाय ललाटे चतुर्बुंडरकम ए तरह लगेबाक चाहिए। कत कत लगेबाक चाहिए तकर मंत्र सो दिलखिन। एक बाद रुद्राक्ष के महिमा दिलखिन। कनी संक्षिप्ते में आग रुद्राक्ष के महिमा सुना दी छी। बोला बा कहै छथिन पार्वती मैया से, हे गिरिजे पूर्व काल के बात अहाँ के सुना रहल छी। दिव्य वर्ष सहस्राणी महेशाणी पुनः पुरा। एक बेर महादेव अपन मन के चित्त के शांत क बैस के एकाग्र भाव से हजारों दिव्य वर्ष तक तपस्या केलखिन। परम स्वतंत्र छथि, जगत के स्वामी छथि महादेव, लेकिन हजार बर बैसल रहला से अचानक मन में आंदोलन भ गेलै, मन क्षुब्ध भ गेलै। बड़ी काल बैस गेलौं, सेज तकलखिन। 1000 वर्ष के बाद जब आंख खोललखिन तो आंख से नोर बह गेलै। आंख से की भलैन? नेत्र से अश्रुधारा के पुटाव्याम चारु चक्षुर्व्याम पतिता जल बिंदवः। आंख से जाकर जल बिंदु खसले नहीं धरती पर में, तो जत जत खसले महाराज उतर रुद्राक्ष नामक गाछ वो कत कत खसले महाराज। तो कहलखिन बंगाल में गौड़ देश जकरा कहै छी, मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, मलयाचल पर्वत पर, सह्यगिरी पर, हिमालय पर, काशी में और अन्य अन्य देश जना नेपाल इत्यादि क्षेत्र में रुद्राक्ष के गाछ प्रकट भ गेलै महाराज।
तो रुद्राक्ष के दर्शन केला मात्र से व्यक्ति के पुण्य के प्राप्ति भ जाय छै, समस्त पाप नष्ट भ। रुद्राक्ष यदि अहाँ के दर्शन भ गेल तो बुझियो जे महादेव दर्शन भ गेल। तै नित्य रुद्राक्ष के पूजा करबाक चाही, डायरेक्ट धारण नहीं कऽ लियौ। रुद्राक्ष के कतेक नियम छै से अहाँ सुनि लियौ। आइ काल्हि की होइ छै, मेला में गेलहुँ रुद्राक्ष कीन लेलहुँ, जखन मोन भऽ गेल तखन पहिर लेलहुँ, जखन मोन भऽ गेल उतारि देलहुँ। सब तरह के लोग पहिर लै छथि। एकर नियम अहाँ देख लियौ कतेक नियम छै महाराज। सबसे पहले तो देलखिन नियम जे ब्राह्मण के लेल उज्जर रुद्राक्ष हेबाक चाही, क्षत्रिय के लेल लाल, वैश्य के लेल पीत और शूद्र के लेल कारी। ई नियम देलखिन। ओना कलयुग में एतेक संभव नहीं छै, तो कहलखिन महाराज जे कोनो रुद्राक्ष छथिन और श्रद्धा पूर्वक अहाँ ग्रहण कऽ सकै छी। सबसे बढ़िया छै धात्री फल प्रमाणम। धात्रीम के जतेक टा के फल होइ छै, धात्री गाछ में फल होइ छै, ओतेक आकार के रुद्राक्ष हेबाक चाही, ओ भेलै उत्तम। और बेर के जे फल होइ छै ओ भऽ गेलै मध्यम। आ चना जे होइ छै चना ओ भऽ गेल सबसे नीचा। एहि तरह देलखिन महाराज रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष धारण व्यक्ति के करबाक चाही, लेकिन रुद्राक्ष केना धारण करबाक चाही तो देलखिन ओकरा अभिमंत्रित करबाक चाही, डायरेक्ट नहीं। यदि अहाँ के नहीं मंत्र बुझल है रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके, 14 मुखी तक रुद्राक्ष होइ छथिन, 1 मुखी से 14 मुखी तक। तो 14 मुखी रुद्राक्ष के पहिरे के अलग अलग मंत्र छे। नहीं अबे तो कोनो पंडित लग में जाओ, विद्वान लग में जाओ, उनका से जाकर पूछियो। तो रुद्राक्ष कता कता धारण कर ले छे, कहलखिन रुद्राक्ष जनों में सेहो धारण कर सकै छी, रुद्राक्ष बहि पर धारण कर सकै छी, रुद्राक्ष कान में धारण कर सकै छी, रुद्राक्ष टीक में धारण कर सकै छी, टीक में फंसा कर रुद्राक्ष धारण कर, मस्तक पर। एनो एनो छथिन महात्मा साहब रुद्राक्ष के माथे में धारण करै छथिन हरदम, क्या कि उनका खोला नहीं पड़े छै, ऐसे नीचा जेते ओकरा खोलियो पड़ते, नियम छै, लेकिन मस्तक पर धारण करै छै। और रुद्राक्ष धारण करे वाला व्यक्ति साक्षात महादेव के समान छै, लेकिन महाराज नियम देलखिन। नियम की देलखिन है तो रुद्राक्ष पहिर के की सब नहीं करबाक चाहिए। शिव महापुराण का श्लोक कह रहल छी और अहाँ सब ई अपना मन में नहीं रखबै जी, अपना मन से कह रहल छै, क्या कि तो वैष्णव छै तै द्वारा कह देलखिन। ये बात अपना मन में संशय में नहीं राखब। अध्याय नंबर 25 और श्लोक नंबर महाराज 43 एकरा हम नोट कर सकै छी। अध्याय नंबर 25 और श्लोक नंबर 43 से महापुराण में विद्येश्वर संहिता में कह रहल छथिन, मध्यम मांसम तुलसुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेषमांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जे ततः। रुद्राक्ष धारण करे वाला व्यक्ति के अपन खान पान में दारू के त्याग कर लेबाक चाहिए, दारू नहीं पीबाक चाहिए, मदरा पान नहीं करे, लहसुन और प्याज नहीं खाए ओकरा त्याग कर ले। ई सब देलखिन नियम महाराज। ई रुद्राक्ष धारण क के से हाथ प्याज लहसुन गाजर इत्यादि मुनगा इत्यादि ई सब अहाँ एकरा से ग्रहण नहीं कर सकै छी। ई सब देलखिन नियम छै। एकटा आइ काल्हि आबि गेलै की कहै छै ओकरा, उजरा होइ छै, मशरूम होइ छै, की कहै छै ओकरा, उजरा छत्ता वाला। आइ काल्हि बड़ा चलन चले मशरूम के। तो कहलखिन ओकर नाम की छै, तो लिसोढ़ा। ओकरो देलखिन श्लेषमांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जे ततः। ओ ग्रहण नहीं कर सकै छी। कंठ में रुद्राक्ष है तो ते चीज के त्याग कर देबाक चाहिए। अब अपना अब अहाँ हम पूछे छी अपना से ओहिठमा लोक के भाव छै, ई सब तुलसी टा के नियम छै। तो तुलसी और रुद्राक्ष कहाँ की कहै छै अंतर कम, एक दोसर में कम छथिन की। रुद्राक्ष तुलसी में कनियो अंतर नहीं छै, एक छटाक अंतर नहीं छै। स्कंद पुराण में महाराज व्यास भगवान कहै छथिन, या कंठ लगने नलिनाक्ष माला। नियम देलखिन शास्त्र में जे अहाँ जेना तुलसी पहिरै छी तो अहाँ तुलसी के बीच में रुद्राक्षो पहिर सकै छी, यदि रुद्राक्ष पहिरै छी तो के बीच में तुलसियो पहिर सकै छी। शंकराचार्य भगवान की बात कहत रहथिन और स्वयं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जिनकर नाम सुनित हवे, स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज अपना कंठ में रुद्राक्षो पहिरै छलै, अपना कंठ में तुलसियो पहिरैत रहे। उनका एक आदमी ऑब्जेक्शन कर देलकै जे अहाँ नहीं पूरा सन्यासी छी आ नहीं पूरा वैष्णव छी, 50-50 छी। कहलखिन कैसे, प्रमाण दो। ओकरा प्रमाण नहीं भेटले, ओकरा बजेलखिन और स्कंद पुराण का श्लोक दिखा देलखिन। ओकरा देखी
स्कंद पुराण में लिखल छी। देवी भागवत का श्लोक अहाँ के हम सुना रहल छी। देवी भागवत में कहे छथिन जन्मे जय जी महाराज से व्यास भगवान जत तुलसी उपाख्यान का कथा छै ना पढ़ सकै छी। तुलसी काष्ठ निर्माण मालाम गृह्णाति जो नरः पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। तुलसी काट के लकड़ी के ओकर माला बना के जे जीव धारण करे छै और वो एक एक डेग उठबै छै तो हुनका डेग डेग में पदे पदे अश्वमेधस्य एक एक डेग में हुनका अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होइ छै। यदि भर दिन में यदि वो 1000 कदम चललखिन तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त भ गेलै ओकरा। समाज में की छै महाराज, शास्त्र के व्यक्ति अवलोकन नहीं करे छै। हम आबि के किछ कह देलिए ओ सुनि लेलक, दोसर कियो महात्मा आबि गेला ओ किछ कह देलखिन ओ सुनि लेलक, तो जकर जेहन बुद्धि विचार छै अनुसार व्यक्ति ओकरा कलेक्ट क के राखि लेलक। जकर जेहन सोच रहले ओकरा ओ नीक लग गेलै, जकर वो सोच नहीं रहा ओकरा खराब लग गेलै। नहीं नहीं बढ़िया बात नहीं कह रहल छथिन, लेकिन शास्त्र के पढ़े के व्यक्ति प्रयास बहुत कम व्यक्ति करे छथिन समाज में। शिव महापुराण के श्लोक अहाँ के सुना रहल छी हम। आ एखन महाराज लोग बाबा धाम जा रहल छथि और खराब नहीं लागे गंगा जल ल के जा रहल छथि, लेकिन रास्ता में गाजा पर गाजा द रहल छथिन, रास्ता में दारू पर दारू द रहल छथिन, रास्ता में सब चीज खाइत जाइत रहे छथि। और एतबी नहीं, रुद्राक्ष पहिरला के बाद लोग कहे छै अब सब फ्री भ गेलो, जत्ता मन हेतु ढाबा पर चल चाहे कावा चल, सब टाइम जाके जे मन हेतु से खा सकै छियै। लेकिन कते अपराध छै से अहाँ देख लियो, ये तो लिख देलखिन है। रुद्राक्ष धारण करे का अधिकार सबके दिलखिन है। सर्व वर्णाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया। ब्राह्मण होय, क्षत्रिय होय, स्त्री होय, शूद्र होय, वैश्य होय, सब का अधिकार छै रुद्राक्ष पहिरे के। स्त्रगणो रुद्राक्ष पहिरती, बहुत गोटे कथा नहीं स्त्री के तो रुद्राक्ष पहिरे, सबके पहिरे का अधिकार छै। हाँ पहिलू के दिन कथा सुनलिए, चंचुला ओतेक पाप केने रहैत और जखन गेलैथ गोकर्ण क्षेत्र में तखन महाराज महात्मा जी से शिव महापुराण सुनला के बाद पूरा देह भस्म लगबै छथि, रुद्राक्ष धारण करै छथि और हुनका परम गति भेट गेलै। तो सबका अधिकार छै, लेकिन एकर नियम छै, ए नियम के पालन करबाक चाही। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। रुद्राक्ष में कम शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुंड्रम चललाट मध्ये पंचाक्षरम ये हि जपन्ति मंत्रम पूज्या भवद्भिः खलु ते ही साधवः। जिनका ललाट पर त्रिपुंड छैन और अंग में रुद्राक्ष छैन और उनकर जिह्वा पर भगवान शिव जी का नाम छैन, कहलकिन महाराज वो सत्पुरुष छैत, महात्मा छैत, उनकर दर्शन मात्र से सबटा पाप नष्ट भ जाए तो साधु छैत। और यदि एतेक बुझो के व्यक्ति रुद्राक्ष नहीं पहिरे, एतेक ज्ञान भला के बाद वो भस्म नहीं लगबे तो यमराज कहे छथिन ओकरा से पकड़ पकड़ के लो और हम जम कुंड में सबटा के ठुस देबे, यमराज कहे छथिन। तै दुआरे एकरा अवश्य व्यक्ति के धारण करबाक चाहिए। अब एक मुखी धारण करे के की महत्व छै तो सब सबटा दिलखिन है। जत रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक जत रुद्राक्ष के पूजा होइ छै ओत से लक्ष्मी कखनो जय नहीं छथिन, लेकिन हम रुद्राक्ष तो पहिरी छी ओकर नियम नहीं करै छी। अब एत 14 मुखी रुद्राक्ष के अलग अलग मंत्र दिलखिन कि कोन मंत्र से पहले ओकरा अभिमंत्रित कैल जेतै तखन पहिरल जेतै। ओम हरिंग नमः। अब एक मुखी रुद्राक्ष के ई मंत्र भेलै, ओम नमः ई 2 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र भेलै, ओम क्लीम नमः ई 3 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र भेलै, ओम हरिंग नमः ई 4 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र, ओम हरिंग नमः ई 5 मुखी, ओम हरिंग हुंग नमः ई 6 मुखी, ओम हुंग नमः ई 7 मुखी, ओम हुंग नमः ई 8 मुखी, ओम हरिंग हुम नमः ई 9 मुखी, ओम हरिंग नमः ई 10 मुखी, ओम हरिंग हुम नमः 11 मुखी, ओम क्रौंग छौंग रोंग नमः ई 12 मुखी, ओम हरिंग नमः 13 मुखी, ओम नमः 14 मुखी। अब आगे जे मुखी रुद्राक्ष मुंह बनल रहे छे रुद्राक्ष में, रुद्राक्ष लेबे ने तो ओकरा बीच में देखबे भाग बनल रहे छे तो ओहि हिसाब से ओकरा गनबाक चाहिए जे केटा मुंह छे। अब तो कहबे मुकेश जी के कैट के कनी अपन द देथिन फेसबुक पर में लोग सबके लाभ प्राप्त भ जेते।
यही तरह महाराज रुद्राक्ष के माला धारण कला मात्र से वही व्यक्ति के देख के भूत प्रेत पिशाच जोगनी जमात दूर भाग जाए छे। जकरा कंठ में रुद्राक्ष रहते तई अपना सवेट में देखियो परंपरा छे, बच्चा के जन्म भेला के बाद सबसे पहले ओकरा गर्दन में रुद्राक्ष, नजरिया, मूंगा वो किया दिल जाए छे ओकरा गर्दन में से। अब ध्यान पड़ल बच्चा के गर्दन में रुद्राक्ष दिल जाए छे कि नहीं दिल जाए छे, बच्चा के नजर गुजरे नहीं लागो, लेकिन दो तो दै छे ओकर नियम नहीं पता है। पहले ओकरा गंगाजल से धो के ओकर मंत्र से अभिमंत्रित करा के तखन बच्चा के गर्दन में रुद्राक्ष के माला पहरेवाक चाहिए, ई तरह देखबाक चाहिए। रुद्राक्ष व्यक्ति के देख के दिलखिन रुद्राक्ष मालिनम दृष्टवा शिवो विष्णु प्रसीदति कि रुद्राक्ष पहरने चाहे तो उनका देख महादेव प्रसन्न भ जाय छथिन, भगवान नारायण प्रसन्न, देवी दुर्गा प्रसन्न, गणेश भगवान, सूर्य भगवान अथवा अन्य जे देवी देवता चाहे तो प्रसन्न भ जाय छथिन ओई व्यक्ति के देख के। एई तरह दिलखिन महाराज बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक बेर भोला बाबा का प्रेम से आराधना करे, सब गोटे कथा में प्रवेश करे। उमानाथ शंकर अहिंसा कहै छी, उमानाथ शंकर अहिंसा कहै छी, उमानाथ सब गोटे प्रेम भाव से गो, ये अवसर बार बार नहीं भेटे छे जीवन में। कहै छी हमर प्रार्थना हर हर महादेव। पथगामिनी के जटा में बसे ने, पथगामिनी के जटा में बसे ने, जगत व्यापनी संग छी माया रचे ने, हे माया रचे विभूषित मदन कंठ पर नील रेखा, विभूषित मदन पर नील रेखा, सतत प्रस्फुटित भाल चंद्र
सतत कस फूटित भाल पर चंद्र रेखा राक्षार्थ सृष्टिक हलाहति मई छी राक्षार्थ सृष्टिक हलाहल पिबई छी स्वयं काष्ट सही क्लेश जग के हरई छी उमानाथ शंकर अहीं सौ कहई छी उमानाथ शंकर। जनिते आहा हम कुकर्मी प्रकामी कुकर्मी प्रकामी कुकर्मी प्रकामी हमर दुर्दशा के सुधारू हे स्वामी सुधारू हे स्वामी सुधारू हे स्वामी आहार निश विकट वेदना के सहई छी आहार निश विकट वेदना के सहई छी अधम पातकी के अधम पातकी के किया ने तारई छी उमानाथ शंकर अहीं सौ कहई छी हमर प्रार्थना के हमर प्रार्थना के किया ने सुनई छी उमानाथ शंकर उमानाथ शंकर उमानाथ शंकर। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे हरि बोल 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 हरि बोल। वन्दे शिवं तं प्रकृतेरणादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायाकृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभोर्वदन्तर्बहिरास्थितो यः। जे साक्षात भगवान गौरी शंकर बाबा अनादि छै शांत स्वरूप पुरुषोत्तम छै हुनकर मंगलाचरण करैत ऋषि मुनि महात्मा प्रश्न केलखिन है भगवान शिवजी के माया केहन छथिन हम बुझऽ चाहै छी ओ कोन आधार पर जगत के सृष्टि करै छथि कना करै छथि और इस जगत में कना हुनकर आगमन भेलनि
शिव उमा के विवाह कना भलन से हम सुना चाहे छी। सती के संग कना विवाह भलन सुनै छी। पुनः वह पार्वती के रूप में लिखिन और हुनका से कार्तिकेय गणेश इत्यादि के उत्पत्ति भलन। कना हुनकर विवाह भलन, कना जगत पर में वो शासन करै छै, तो कना हुनकर घरे घरे पूजा होइ छै, ये हम बुझा चाहे छी। तो यह प्रसंग में महाराज से बड़ा सुंदर बात कह रहे छथिन व्यास भगवान जे एक बेर यह प्रश्न वो सनत कुमार से पूछने रहथिन, अमर देवर्षि नारद बाबा ब्रह्मा जी से पूछने रहथिन, और वो जे कहलखिन वह कथा सुना रहल छथिन। सूतो वाच एकस्मिन् समय विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक बेर देवर्षि नारद बाबा जो ब्रह्मा जी के पुत्र छथि, मानस पुत्र छथि, एहन देवर्षि नारद बाबा के मन में विचार भलेन जे हम तपस्या करी। तो तपस्या करे के विचार से हिमशैल गुहा काचित एका परम शोभना, पर्वतराज हिमालय पर एलैथ जतो सुंदर सुंदर गुफा छथिन और सुंदर सुंदर महाराज सुंदर सुंदर वृक्ष छथिन, लता पता कुंज, साक्षात अलकनंदा जिनका सीता कहल जाय छन। गंगा महारानी के प्रथम नाम छन सीता, देवी भागवत महापर्व चीज सीता के नाम छन गंगे के। अलकनंदा गंगा महारानी प्रवाहित होइ छथिन। यत समीपे सुर नदी सदा बहति वेगतः, देव नदी हुनका कहल जाय छन। सुरसरी नाम छियै, सुर मने देवता, असरी मने नदी, सुरसरी नाम छियै। त्रिपथगामिनी जे महाराज स्वर्ग धरती और पाताल में प्रवाहित होइ छै, तेदर विष्णु पाद प्रसूतास्ति गंगा त्रिपथगामिनी। भगवान कते पवित्र छथिन से देखियो। वामन अवतार भेला पर में ब्रह्मा जी हुनकर चरण के धो लेलखिन। ब्रह्मलोक जखन भगवान के चरण पहुंचलैन, जखन वो नपैत रहथिन, राजा बलि जे दान केलखिन, तो ओहि चरण के धो के जे राखि लेलखिन वह भ गेलखिन गंगा महारानी। भगवान के चरण के धो के जे जल रखलखिन वो भ गेलखिन गंगा। तो विष्णु पाद प्रसूतास्ति गंगा त्रिपथगामिनी। एहन गंगा महारानी के दर्शन भेलैन और देखलखिन गंगा के तट पर में एक बड़ा सुंदर आश्रम। तो मोन भेलैन किया ने एते बैस के भजन करी। अत्यंत सुंदर आश्रम रे, आश्रम परम पुनीत सुहावा देखि देव ऋषि मन अति भावा। परम पवित्र आश्रम रे। देखियो भजन अहाँ सब ठाम नहीं कह सकै छी, जप अहाँ सब ठाम नहीं कह सकै छी। जब तक पवित्रता नहीं रहते तो अहाँ के मन चंचल भ जाए, भजन नहीं कह जाए। तही दिलखिन जे जगह पर कथा हुए, जे जगह पर कीर्तन हुआ, कोई जगह के पहले पवित्र करी, कोई जगह के महाराज पवित्रता पूर्वक कोई जगह के व्यवहार के तखन ओहि जगह पर कथा हुए। लेकिन आइ काल्हि तो लोग को फुर्सत नहीं छै महाराज। या जे कतौ से श्रीदेवी जी आबि जथिन तो सब ताम झाम भ जेतै, लेकिन कथा कीर्तन के लेल के एते पवित्रता राखे, के एते इंतजाम करे, के बात व्यवस्था करे। फुर्सत के अभाव छै लोग। जखन ओकर महत्व देते तखन न महत्व लोग नहीं दै छै। या जे भोज भात हेतै तो देखबै लोग एकदम खरेर के साफ क के बनाबै छै, बनबै छै कि नहीं। बियाह हेतै बरियाती के देख लियो कते व्यवस्था होइ छै, लेकिन फिर ओ व्यवस्था भगवान के लेल, कथा के लेल, कीर्तन के लेल, यज्ञ के लेल नहीं भ पाबै छै महाराज। देवर्षि नारद बाबा देखलखिन आश्रम बड़ सुंदर है। वो आश्रम किनकर रहे? महादेव का आश्रम छले। क्योंकि पूर्व काल में महादेव ओते तपस्या करते रहथिन जब तक कामदेव के भस्म क देने रहथिन। कामदेव जेलखिन तपस्या के भंग करे के लेल, तो महादेव तेसर नयन उघार के जरा के राख क दिलखिन। तो महादेव उस जगह पर तपस्या केने रहतीन तो ओकर वातावरण और दिव्य रहे, भव्य रहे, सुंदर रहे। देवर्षि नारद बाबा पद्मासन लगा दिलखिन। बद्ध्वासनम दृढ़म मौनी प्राणानायम्य शुद्ध धी। जप कना करवा चाहिए तो गालगिन महाराज पद्मासन लगा के बैस के मौन भक जप करवा चाहिए। एकटा है छे हरिनाम कीर्तन लोग करते रहिए, चलते फिरे, वो एक अलग भेली। वो महाराज वो कीर्तन छे, अलग चलते रही छे। लेकिन जहाँ
मंत्र के जप कर रहल छी, इष्ट मंत्र के जप कर रहल छी, साधना कर रहल छी, तो कतौ बैस जाओ। आ सबसे पहले जो बीच में बजबाक नहीं चाहिए, मौन भ क नेत्र बंद क के जप करबाक चाहिए। तो बड़ा प्रेम पूर्वक प्राणायाम क के शरीर के शुद्ध कलें और बड़ा प्रेम से समाधि लग गए हुनकर। अब इनकर भजन के देख के, तपस्या के देख के देवराज इंद्र के मन आंदोलित भ गए। कहीं हमर स्वर्ग नहीं तो लेते, लगे हमर स्वर्गीय द्वारे ये भजन कर रहल छे। आप तुम्हारा इंद्र अशांत भ गए, इंद्र के नीके नहीं लगी छे। मनसी विचिंत्यासो मुनिर में राज्य मिच्छति, लगे है हमर स्वर्ग ले द्वारे महात्मा नारद बाबा भजन कर रहे छे। अब उनका नीके नहीं लगी छे महाराज। तो देवराज इंद्र लग में तो बड़ अस्त्र शस्त्र छे, ककरो हटबे के लेल रास्ता से साम दाम दंड भेद सब ने नेताजी सब रखे छथिन महाराज। ईमानदारी से चलती तो काज चलते हैं। कामदेव के बजलखिन देवराज इंद्र, कहलखिन जाओ जाकर तप भंग कर दियो। कामदेव आबि गए, अप्सरा सबके संग लेने, नटुआ सब नच रहल है, मृदंग बाजि रहल छे, पखावज बाजि रहल छे, पायल के झनकार भ रहल छे। और वो असमय में हिमालय के शिखर पर जता चारों तरफ शीत ऋतु रहे, बर्फे बर्फ रहे, तथा अचानक महाराज बसंत ऋतु आबि गेल। आम मोजर लग गए, कोयल कूक मारे लगले, फल सो लग गए महाराज। चारों दिस रंग बिरंग के फूल प्रकट भ गए। सस्मार शस्मरम सक्रश्चेतसा देवनायक, देवराज इंद्र का आज्ञा साहेब के अपन जत्ते पावर रहन से लगा दिलखिन। और महाराज बसंतोपि स्वप्रभावम चकारम विविधम मदात, बसंत ऋतु प्रकट भ गेलखिन। हजारों अप्सरा नाचऽ लगले। और महाराज कामदेव अपन पत्नी रति के लऽ गेलखिन। लेकिन वो जे जगह पर भजन करते रहे, तो महादेव के जगह रहन सिद्ध रहे, कतबो प्रयास केलखिन तो देवराज इंद्र पर प्रभाव नहीं पड़ले। देवर्षि नारद बाबा पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ले। और वो महाराज थाक गए थे। आप भले जो कहीं देवर्षि नारद बाबा हमारा श्राप नहीं दो दे, अब हम की करी। जाके बाबा के चरण पकड़ ली, बाबा पाहि माम क्षम्यताम क्षम्यताम, हमारा क्षमा कर दिया। इनमें हमारा दोष नहीं है, हम तो देवराज इंद्र का आदेश पर आयल रही यहाँ का तपस्या भंग करे के लिए। सरकार अहाँ तो महान तपस्वी छी, संसार में एहन तपस्वी है तक नहीं देखलिए। हम तो बड़का बड़का महात्मा तक देखे छी धोती खोलवा दिलिए, बड़का बड़का महात्मा के मन के भ्रमित कर दिलिए। हमारा सामने में के टिकल है तक, हम तो अपन पिताजी ब्रह्मा जी तक के जे से मन के व्यथित कर दिलिए। देवी भाग शिव महापुराण में आगू कथा छे महाराज। जब ब्रह्मा जी जखन कामदेव के जन्म दिलखिन, कामदेव किनकर बेटा ब्रह्मा जी के, तो कहलखिन बउआ कनी पावर देखो अपन। तो सबसे पहले बाबूए जी पर प्रैक्टिकल उतार दिलखिन, अपन पितेजी के छाती में बाण मार ले। तो ब्रह्मा जी काम मोहित भ गेलखिन, ऋषि मुनि काम मोहित भ गेलखिन। और वो जो संध्या देवी रहतीन तिनका प्रति आकर्षित भ गेलखिन। जे संध्या बेटी रहतीन उनका प्रति ब्रह्मा जी के महाराज आप भले आप लगे संभरे वाला नहीं छी, ई की केलो, केहन बेटा के जन्म दिली जे हमरे पर में जे से अपन रिसर्च कर रहल है। तो ब्रह्मा जी महादेव के ध्यान केलखिन, तो महादेव प्रकट भ के क्रोधित भ गेलखिन महाराज ओई कामदेव के लिए। ब्रह्मा जी श्राप दिलखिन अपन पुत्र कामदेव के, जहां महादेव के नेत्राग्नि से जर के भस्म भ जाए वहां। फिर महाराज पैर पकड़लखिन, तो कहलखिन जखन जदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हेते, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा कोई न बोल। कामदेव को पत्नी कहने लगलखिन रति, रति के जन्म करना चाहिए। दक्ष प्रजापति के देश पसीना निकलते से रति प्रकट भ गेल। तई कामदेव के एकटा नाम छे मदन, मनमथ, ई सब नाम छे उनकर महाराज। कंदर्प, ई सब नाम छे उनकर कामदेव के। और भगवान का नाम की छे मदन मोहन। की नाम छे? मदन मोहन। वो कामदेवो के मन के मोहि लेलखिन। रास जखन होइत रहे तो कामदेव के पूछे, महादेव तक देखे छिए व्याकुल भक रास देखे के लिए पहुंच गेलखिन।
और गोपेश्वर महादेव के रूप में कनो वृंदावन में चैत बोली प्रेम से गोपेश्वर महादेव उनको नहीं रहल गए देखे ले तोड़ गए किनारे यही तरह महाराज तो नारद जी के दया लेके ले नारद जी कल कोनो बात नहीं हाथ अपन ड्यूटी करे ले रही जाओ अब कामदेव जाके इंद्र के कहल सरकार है ना नारद जी तक काम पर विजय प्राप्त केवे कले तो क्रोधों पर विजय प्राप्त कर ले महादेव तक काम पर विजय प्राप्त कले क्रोध पर तो नहीं न भले कंट्रोल हमरा तो जरा दिले ना क्रोध पर तो नहीं भले लेकिन नारद जी तो महादेवों से ऊपर भगले काम विजयी क्रोध विजयी आप तो महाराज देवराज इंद्र दौड़ के ले आब के तत्व प्रशंसा केलखिन देवराज देवर्षि नारद बाबा का वाह 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 जय हो नारद बाबा जय हो जय हो जय हो अपनों को समाज में वाह वाह कंपनी घूमत रही छे चारू दिस ओकरा काज निकालवा के रही छे तो बड वाह वाह करत वाह बेटा वाह हाँ सनक निकलो आगे पितोजी निक रहे तो बाबो निक रहे काज नहीं कर दियो तो कैल से तखन देख लियो तो छोरा पहले से उदंड रहे तो बुझले रहे और लफुआ छी उमर काज करत तो वाह वाह कंपनी से लोग सतर्क रहे जे बेसी वाह वाह करे जय जय करे बेसी प्रशंसा करे ओकरा से दूर भजे और किछ व्यक्ति के स्वभाव होई छे वो वहां के बड़ प्रशंसा करे अपना से छोटो लोग का आई कृपा से सबटा भरल छे हमरा कोनो ज्ञान है अब वही करल छे अब बाद में क्यों महाराज विपक्षी पार्टी आबि जाओ तखन बेर कहते हम ही सर्वश्रेष्ठ छी दोसर सर्वश्रेष्ठ चाहिए नहीं जगत बाबा कंपनी अब तत्यक देवराज इंद्र जय जयकार कह दिलखिन देवर्षि नारद बाबा के हृदय में वो महाराज मोह प्रवेश कह गए भोला बाबा के जो माया छथिन से प्रवेश कह गए क्या कि उनका अभिमान भ गए काम जयम निजम मत्वा हर्षितो भून मुनीश्वर हम तो काम पर विजय प्राप्त कर लो देखिए सूत जी महाराज के चिन्ह धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनि सत्तमा धन्य छैत भगवान महादेव का माया जे ककरो ऐ तक नहीं छोड़ल की न अब तो महाराज नारद जी का अभिमान भगले हम ही सर्वश्रेष्ठ छी और जखने महाराज अभी डिग्री भेटल तो लोग कना नहीं कहबे जाबे नहीं कहबे तबे कना हैत बे तो सबसे पहले शिवलोक पहुंचला महादेव लम पहुंचला तब नारद गबने शिव पाही तब नारद गबने सिर पाही तब नारद गबने शिव पाही तब नारद गबने सिर पाही जिता काम अगमिति मन माही जिता काम अगमिति मन माही मार चरित शंकर ही सुनाए 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 अति प्रिय जानी महेश सिखाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए ओ मार चरित शंकर ही सुनाए मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए पहुंच गेलखिन शिवलोक और शिवलोक में गेलखिन महादेव को प्रणाम केलखिन आओ नारद बाबा बहुत दिन से नहीं देखलो कतऽ रही एते दिन से क्या कि नारद जी तो बड़ प्रिय छथिन महादेव के भगवान के स्वागत केलखिन कहलखिन की कहू एहि बीच में लागल रही तपस्या और काम पर विजय प्राप्त कर लो कामा जित्वा हम काम पर विजय प्राप्त कर लो ईश्विन के महाराज भक्त वत्सल भोला बा बुझवा लगलखिन ये बात भूलो चुक से आप नहीं बाजा ई जहां के डिग्री भेटल है भगवान के कृपा छिए हर एक चीज हमरा के जीवन में जे प्राप्त हुए माता पिता के कृपा गुरु के कृपा भगवान के कृपा से भेटे अपन क्वालिटी नहीं है
एकोटा क्वालिटी यदि अपन हुआ से हमरा देखो हरेक चीज लोक दै छे सामने वाला चलनाय कियो सिखेलक बजनाय कियो सिखेलक पढ़नाय से कियो सिखेलक अ भेले आ भेले ई भेले तो हरेक चीज जखन दूसरे से हमरा अहाँ के प्राप्त होइए तो अपन अभिमान कथी के अभिमान अपन यो छै कोनो चीज अपन से देखो हमरा ये दुनिया में जो कोनो चीज हमरा अहाँ के अपन हुए नहीं ई हमर अपन छी तो देखाओ कनी कदा से प्राप्त भेल अहाँ के माता पिता गुरु और भगवान के बिना नहीं भेट सके है क्योंकि ज्ञान है गुरु कृपा से बुद्धि है गुरु कृपा से है समाज के देख रहल छी घर है परिवार है जमीन है माता पिता के कृपा से पूर्वज के कृपा से गुरु कृपा से अपन एज की हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्तुम शृणु मदवच हे नारद जी हाँ धन्य छी लेकिन सुनू हमर बात ई चीज हमरा हाँ कह रहल छी ई बात अब दोबारा नहीं बाजब बाच में अपन कुत्रापी कतो नहीं बाजब ई बात अपन जे जीवन में अहाँ के कोनो चीज प्रसिद्धि हुए डिग्री भेटा पुण्य भेटा ओकरा नुका के राखी और यदि क्यों पूछे बा अहाँ तो जय जय कह दिली अहाँ के तो मेडल भेटल यो सरकार अहीं का आशीर्वाद से नहीं तो हमरा के तो जीवन में भाग्य रहे माता पिताजी की कृपा से भगवान कृपा से भ गेली सरकार ने तो हमरा कतो ई चीज रहे ई विनम्रता दीनता हेबाक चाहिए जीवन में ककरो लग में नहीं बाजब ई चीज और एक और बात कही चीज हरे अग्रे विशेषता भगवान नारायण लग में भूलो चूक से नहीं बाजब महादेव कही चले कहीं काल में कहलखिन हरे अग्रे विशेषतः दुनिया में तो नहीं है कब तो बाजब यदि बाजो ले तो चलो चल लेते लेकिन भूलो चूक से भगवान बैकुंठ में जो रहे वाला नारायण विष्णु उनका लग में नहीं बाजब भूलो चूक से क्या कि अति प्रचंड रघुपति के माया रघुनाथ जी के माया बड़ खतरनाक छथिन ककरो नहीं छोड़ल की ध्यान विश्वामित्र जी के नहीं छोड़ल की तो दोसर किनका छोड़तीन से हमरा को रावण के तो सब चीज प्राप्त भ गलन उनको माया नहीं छोड़ल के रावण के तपस्या से सब चीज प्राप्त भ गलन लेकिन माया छोड़ल के नहीं छोड़ल ते द्वारा ई काज अहाँ नहीं करब पृष्ठमानो भी न बुरिया यदि क्यों पूछवो करे तो नहीं बाजब गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव्यम वाच्यम कदाचन एकरा गोपनीय राखब अकत्तो नहीं बाजब एकरा क्या कि अहाँ हमर बड़ प्रिय छी ते द्वारे अहाँ हम जोर द के कह रहल छी कि बात अहाँ नहीं बाजब विष्णु भक्तो यतस्त्वम ही तद भक्तो तीव मेनुगः जे भगवान विष्णु के भक्त छथि अहाँ भगवान विष्णु के भक्त छियन हमरा बड़ प्रिय छथि महादेव के भगवान के भोला बा के भक्त बड़ प्रिय छथिन आ भोला बा के वैष्णव बड़ प्रिय छथिन दुनू गोटे एक अन्योन्याश्रय संबंध छै एक दोसर के पूरक छथिन महाराज अहाँ महादेव लग में जाकर नारायण नारायण कह दियो तो महादेव प्रसन्न भ जेतै और भगवान लग में जाकर हर हर महादेव कह दियो तो भगवान प्रसन्न भ जेतै क्योंकि दुनू एक दोसर के हरदम नाम लेत रहे छथिन सेवक स्वामी सखासी पी के एक दोसर के देखिए भगवान के सेवा करे हनुमान बन गेलखिन हनुमान जो बनलखिन है से किनकर सेवा करे राम जी के सेवा करे हनुमान जी के छथिन शंकर स्वयं शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन साक्षात शंकर छथिन और राम जी को देखो जाकि महाराज समुद्र पर पुल बनवाक रहे तो कहलखिन सबसे पहले महादेव का स्थापना करब क्या कि हमरा बड़ प्रिय छै रामेश्वरम का स्थापना केलखिन वो के छथिन रामनाथ छथिन रामनाथ मने की रामस्य नाथ रामस्य ईश्वर रामेश्वर जे राम के ईश्वर छथिन स्वामी छथिन रामेश्वर जी छिया और जीवन भर रामेश्वर जी के सेवा केलखिन कि नहीं राम जी अब अहाँ की करबे से कहू एत कतो भेद छै अन्योन्याश्रय संबंध छै दोनों गोटे में बहुत प्रेम छै ते ई बात अहाँ नहीं बाजब लेकिन नारद बाबा के तो माया पकड़ लेने रहे माया जखन पकड़ ले छै लोग के तो कतबो कंठ चिकेर चिकेर फायर फायर के कथा सुना दो उपदेश क दू प्रभाव नहीं पड़ते महाराज नारद जी कहलखिन आबी जे कहले तो सबसे पहले हुनके जाके बुझे कहबे क्या कि लगे हिनको हमरा से जलन भ रहल छै तो जाके ब्रह्मो जी के कह देलखिन ब्रह्मा जी कहलखिन बउआ हमरा कहलौं तो कहलौं हम तो बाबूजी छी बात बाजब नहीं कतो कहलखिन लगे हमर बाबूओ जी के दुश्मनी भ गेलन हमरा से हमर बाबूओ जी का भ रहल छै हमर बेटा के आगू बढ़ गेल ए दुनिया में तो पिते तो चाहे छथिन हमर बाबू बच्चा आगू बढ़े
तो गेलखिन भगवान लगम नारायण लगम क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा। क्षीर सिंधु मने क्षीर सागर गले तुम्हारा। और तो जाके नारायण के दर्शन भलेन प्रणाम केलखिन तो नारायण दौड़ केलखिन महाराज। अब देखियो भगवानक माया देखियो, भगवान तो जान बुझ ले छथिन जे आग लागल छै तो और घी द दै छथिन आके। माया हुनकर एहन प्रचंड छै। भगवान तो अपना भगत के सही रास्ता पर आने के लिए पहले तो और कनी नमरा दै छथिन, ऊपर बढ़ा दै छथिन। जहन देखे छथिन गेले आकाश में तो छोड़ दै छथिन, खसल डार हाथ टूटल तखन ओकर ज्ञान होइ छै। वो तो देखलखिन माया लेसले रहे यहाँ के, माया रहबे करे प्रबल। जाकि नारद जी के देखलखिन तो आसन लग दौड़लखिन नारद जी के दिले। अब कहू भगवान जगत के स्वामी और अपन चेला के लेल दौड़ गेलखिन कुर्सी लगाओ नारद जी आओ महाराज अहाँ सनक पुण्यात्मा विद्वान तेजस्वी तपस्वी जगत में के है, आय हमर बैकुंठ धन्य भ गेल। अहाँ के चरण जे पैर गेले नारद जी। अब देखियो अब समयो आबि गेले, आइ काल्हि चेला के नहीं मानदान करबे तो चेला कतऽ से मानदान करत। आइ काल्हि तो ओ जुग छै जे बेटा के कुर्सी देबऽ पड़त, अहाँ ठाढ़ रहियो बेटा आओ बौआ बाबू बैसू। हैं तो भले पिता के बाबू बाबू नहीं कहतू, लेकिन आइ काल्हि अपन बेटा के लोग बाबू बाबू कहे छै। बच्चे से बाबू बाबू क्या बुझे छै, नहीं कहबे तो हमरो कहीं बुरारी अवस्था में छोड़ नहीं दे। समय उल्टा हो। तो भगवान दौड़ गए श्वासने समुपावेश्य। अब कहू अपन चेला के शिष्य के कर्तव्य छै गुरु के आसन पर नहीं बैसबाक चाहिए, पुण्य नष्ट भ जाय छै। गुरु के समकक्ष नहीं बैसबाक चाहिए, ओकर पुण्य नष्ट भ जाय छै। गुरु के बराबरी में नहीं बैसे, ओकर सब पुण्य नष्ट भ जेते महाराज। गुरु यदि एलै तो तुरंत तत्काल आसन से उठ के ठाढ़ भ जेबाक चाहिए, हाथ जोड़ के, ई नियम छै। लेकिन भगवान की केलखिन तो जय आसन पर अपने बैसे छथि, हाथ पकड़ के नारद बा के बैसा देलखिन। तो नारद बा कहवा छै नहीं नहीं सरकार ई आसन अहाँ के छी, हमर तो नीचा में आसन है, एहि पर नहीं हमरा बैसो। यदि गुरु बैसाबो करे तो अहाँ नहीं बैसू, नहीं नहीं हमर नीचा में आसन है, हम नहीं बैसब बर में। कतबो आग्रह करे तो अपन धर्म के त्याग नहीं करबा, की पता गुरु अहाँ के चेक कर रहल छै कि नहीं। लेकिन नारद जी बैस गए क्या कि हुनका अभिमान आबि गेल रहे। तो नारद जी पूछलखिन भगवान कतऽ से एलौ, कतऽ से आगमन भ रहल है से कहू। आइ अहाँ के आगमन से हम पवित्र भ गेलौ। ई सुनैत देरी सबटा वृत्तांत बढ़िया जकाँ तेल मसाला लगा के खूब नीक जगह सुना देलखिन। सरकार अहाँ के कृपा से हम विश्व विजय कऽ लेलौ, काम पर विजय प्राप्त भ गेल हमरा। भगवान कहलखिन नारद जी देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्तुम शिव धन्याते माया सर्व विमोहिनी। देखियो ऐसे शिक्षा प्राप्त करियो। महादेव कहलखिन जे भगवान के नहीं कहबनि जाकर। अब भगवान कह रहल छथिन नारद जी से, नारद जी ई सबटा कृपा छियनि भोला बाबा के जे आइ अहाँ के जे डिग्री भेटल है से बाबा भोला बाबा के कृपा से अहाँ विश्व विजय प्राप्त केलहुं। ई तो छोड़ दियो, अहाँ जे भगवान महादेव के भक्ति कऽ रहल छी, जे शिव भक्ति करे छथि हुनकर नाम लेला से व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त कर लेते। अहाँ सनक तपस्वी व्यक्ति की नहीं कऽ सके, अहाँ सब किछ कऽ सकै छी, अहाँ संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ छी। तत्तिक और महाराज हिनका जय जयकार कऽ देलखिन। नारद जी 50% पर रहे 110 पर पहुंच गला, 110। जब 50% रहे तथा 110% पर लह लह करे एकदम। और नारद जी कहते दिन महाराज नारद कहूं सहित अभिमाना, नारद कहूं सहित अभिमाना, नारद कहूं सहित अभिमाना, नारद कहूं सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति तब माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी। नारद जी कहलखिन सरकार सब वहीं का आशीर्वाद छे, लेकिन कहलखिन तो अभिमान में कहलखिन सब वहीं के कृपा। विदा भेलखिन, भगवान नारायण माया के प्रेरणा दिलखिन।
तुरंत महाराज एक स्वर्गो से बेसी दुर्लभ, स्वर्गो से बेसी श्रेष्ठ श्रीनगर का निर्माण कर दिलखी। लक्ष्मीपुर, लक्ष्मी नगर, श्रीपुर, श्री मने लक्ष्मी जी, और उतुका राजा शील निधि, और उनकर बेटी का नाम रामचरितमानस में विश्वमोहिनी छेन, शिव महापुराण में उनकर नाम श्रीमती छेन, विश्वमोहिनी उनकर नाम छे। संपूर्ण विश्व के मोहित के कसके से हमरा कहुआ। रामचरितमानस में जगत जननी श्री जानकी जी जनकपुर में जखन बगीचा में गेलखिन गिरजा पूजन करे तो कहे छथिन गिरजा मैया से, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस बिहारिणी। आ संपूर्ण विश्व को मोहित करे वाली छी, जगत में स्वतंत्र रूप से विचरण करे वाली छी। तो विश्व मोहिनी के छथिन, स्वयं लक्ष्मी जी छथिन, माया छथिन। नारद जी जैत रहे तो दखलखिन बड़ा मेला लागल, एक नंबर दखलखिन, खूब सुंदर मेला, कनी जाकर देखिए की छे मेला। तो गए तो राजा बड़ स्वागत केलखिन, ओ सरकार धन्य हो, हम कृत कृत्यो, हम सबलम जीवितम भव, हम धन्य भ गेलहुं, अहाँके दर्शन प्राप्त भेल, अहाँके चरण से हमर धरती पवित्र भ गेल, कुल पवित्र भ गेल। हे नाथ, आई बड़ नीक समय पर एलहुं हँ, अहाँके आशीर्वाद से जे हमरा श्रीमती नाम के, विश्वमोहिनी नाम के जे हमरा लग में बेटी छथि, आइ हुनकर स्वयंवर भ रहल छै, विवाह के योग्य भ गेल छथिन। देश देश के राजा महाराजा सब आयल छथि, सरकार कनी चल के अहूँ आशीर्वाद दियो। और जखन एलखिन घर में तो कहलखिन, सरकार कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कनी हमर बेटी का हाथ देखियो अंतर, क्या कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। हाँ तो त्रिकालज्ञ छी, तीनों काल के बुझे वाला, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता छी। कनी देखियो तो कनी हमर बेटी के केहन घर बर हेतै, कहो सुता के दोष गुण। नारद जी महाराज जखन देखलखिन हुनका महाराज तो अद्भुत रहतीन, एहन सुंदर तो महाराज जगत में ऐ तक देखनहिए नहीं रहतीन। जाके हाथ देखलखिन तो हाथ देख के महाराज काम बिहवल भ गेलखिन। तमिच्छु काम बिहवल, छुबैत देरी माया प्रवेश क गेलनि। तै दिलखिन जे महात्मा जे छथि हुनका भूलो चूक से स्त्री का स्पर्श नहीं करबाक चाहिए। सद्य स्त्री तो छोड़ दियो, यदि लकड़ी के स्त्री छथिन, लकड़ी के मूर्ति बनी छै न स्त्री के मूर्ति, यदि मैटक मूर्ति के स्त्री छथिन, पाथर के स्त्री छथिन, लकड़ी के स्त्री छथिन, तो तकरो स्पर्श नहीं करबाक चाहिए। और स्त्रियों को सावधान रहबाक चाहिए। महात्मा के बेसी लग में जाके क्या दूरे से प्रणाम करो, कतो से प्रणाम, आगे विनम्रता रहत, आके वो पुण्य के प्राप्ति भय। शास्त्र में तो तक दिलखिन, अपना स्वामी के अलावा ककरो चरण के छू के स्पर्श नहीं करबाक चाहिए, कोनो भी पर पुरुष के। सबको दूर से दंडवत माथा झुका लिया, प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर लिया। शास्त्र में दिलखिन, क्या कि कतो से माया प्रवेश कर जाए महाराज तो कहना कठिन छै। तो एक तो अपन इज्जत बचाओ, दूसर महात्मा सबके इज्जत बचा दियो। नहीं इम्हर करेंट नहीं उम्हर करेंट, दोनों गोटे के जान बचा, दोनों गोटे की इज्जत बचावे छै कि नहीं। तो होई छै जे कतेक लोग चल जाए, कतेक लोग चल जाए, कतेक छू के प्रणाम करी, कतेक छू के प्रणाम करी, बाद में फिर वह महात्मा के समय महाराज 10टा जनानी घर ने रहे छन चारू दिस से, क्यों पैर जतित रहे छन, क्यों हाथ जतित रहे छन। तो एल्ले कत से ऊपर से खसले कि अपने समाजक चीज से हमरा को कतो हांठम से ले। रामचरितमानस में कही छथिन महाराज ए प्रसंग का अखन त नारद बा की इच्छा भ गेलै, बाद में तो जे भेलै से भेलै, जे के लेल श्राप तक पड़लै न। तो जखन भगवान वनवास में घूमैत रहैत बने वन, तो नारद जी एलखिन, कहलखिन सरकार एकटा बात कहू अहाँके, आइ जहाँ के एते कष्ट भ रहल है हमर श्राप से हमर जे ब्याह करे के मोन रहे तो किया न कर दिलो हमरा। हम जे ब्याह करतिए तो अहूँ के घर बेचते, हमरो घर बेचते। तो भगवान कहलखिन देखियो बच्चा के इच्छा है जे हम आग में हाथ द दिए, माय बाप देव दी छै ओकरा नहीं देव।
बच्चा के एक बेर मैगी खुआ दियो, चाउमीन खुआ दियो तो कहत सब दिन वह खाए। अब खुआबैत रहियो तो डॉक्टर लग में ल जाओ। लेकिन माता पिता कंट्रोल करी छथिन पर ओहि के लेल वो देखबे हाथ पैर पटक लेत, लात मारत, मुक्का फेंकत, ई करत, लेकिन ओहि से प्रभाव नहीं पड़ै छै। जे सही छै जे गलत छै तकर निर्णय ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति करै छथिन। भगवान कहलखिन अहाँ जन्मजात बैरागी छी, महात्मा छी। जखन अहाँके जन्म भेल अहाँके पिताजी ब्रह्मा जी कहलथि विवाह करू, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ियो। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कथा सुना रहल छै। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जखन नारद जी से कहलखिन ब्रह्मा जी जहां ब्याह कऽ लिया, तो नारद जी कहलखिन हम ब्याह नहीं करब हम। तो ब्रह्मा जी के क्रोध हलन, श्राप दऽ देलखिन, जाओ नीच वंश में जाकर जन्म लिया, हमर बात अहाँ नहीं मानी छी। तो जखन ब्याह के समय रहे तखन अहाँ कहलिए हम ब्याहे नहीं करब, और अहाँ संकल्प कलहुँ जे हम बैरागी बनब, हम ब्रह्मचारी बनब। और जखन अहाँ ब्रह्मचारी पद पर आबि गेलहुँ तखन आब अहाँके मन भऽ गेल। आब सोचियो अहाँके पुण्य कतऽ जायत नारद बाबा। ताहि दुआरे ई जैन से हम केलहुँ, भले ओहिके लेल हमरा कष्ट भेल तऽ भेल। माता पिता बच्चा के मना करै छै, माता पिता के देखै छियै उल्टे गारि पड़त, मारि देलक। माता पिता सब दुख सही लै छथि, लेकिन अपन बच्चा के कल्याण के लेल कखनो ओकरा गलत रास्ता पर नहीं जाय दै छथिन। रामचरितमानस में लिखे छथि गोस्वामी बाबा, दीप शिखासम जुवती तना मन जनि होसी पतंग। स्त्री के शरीर जे छथिन वो दीपक के लौ छियै। जेना ई लाइट जरि रहल है, अब एहि लाइट पर अहाँ देखबे कनी दिन का बाद अनेरो देखबे कीड़ा मकोड़ा के ढाही मारे। अब की भेटले ऊपर में? नहीं चॉकलेट के स्वाद, नहीं बिस्कुट के स्वाद, नहीं मौध के स्वाद, कोनो चीज के स्वाद नहीं छे। लेकिन ओहिमे मारैत मारैत देखबे अगला दिन भोर में चितंग पड़ल, मुइल पड़ल, देखबे कीड़ा मकोड़ा के। कियाकि ओहि रोशनी से, ओहि इजोत से ओकरा प्रेम स्नेह छे। ठीक तहिना स्त्री के शरीर ई अग्नि के समान छेन, ई लाइट के समान छेन, ई दीपक के समान छेन। और पुरुष के जे शरीर छे कहलखिन महाराज फतिंगा समान। यदि अहाँके धर्म पूर्वक करबा के तो विवाह कऽ लिया, अहाँके कतौ प्रायश्चित नहीं लागत। शास्त्र देलखिन है समय अयला पर अहाँ धर्म पूर्वक विवाह करू और अहाँ गृहस्थ जीवन के भोग करू। लेकिन समाज में अहाँ कहबै नहीं नहीं हम तो बाबाजी छी, और ताहिके बाद यदि अहाँ से अपराध हेतै तऽ अहाँ सोचियो अहाँ नरक में जाके वास करबै। तो ई तो भेल बाबाजी के लेल। जे विवाहितो व्यक्ति छथि और ओहो यदि दोसर के स्त्री के संपर्क में जेतै तो हुनकर मन बताह भ जेतैन। शास्त्र में देलखिन, तैं देलखिन है श्रीमद् भागवत महापुराण में, माता स्वस्त्रा दुहित्रा च। जखन अहाँ पैघ भऽ गेलहुँ तऽ अपना माँओ के संग एकांत में नहीं बैसू, नहीं सूतू, अपन बेटी के संग नहीं रहू, अपन बहिन के संग नहीं रहू, या दोसर स्त्री के संग एकांत में नहीं रहू। किया? ई मन कखन खराब हेतै तकर कोनो ठीक नहीं छै। मन बड़ा चंचल छै, सावधान रहबाक चाहिए व्यक्ति के। भगवान से प्रार्थना करे। तखन नारद जी के ज्ञान भेलै। तो नारद जी जाके हाथ छुलखिन तो कहलखिन महाराज जो एहि बड़े अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। जे हिनकर बर हेतीन वो अजर अमर हेता, सर्वेश्वर हेता। सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीश सदृशो विभु। भगवान शंकर के समान वैभवशाली हेतै, जितेंद्रिय हेतै, रणभूमि में क्यों उनका परास्त नहीं कऽ पेतैन। और जे हिनका संगे ब्याह करथिन वो अजर अमर भऽ जेथिन। महाराज ई कहि कऽ ओतऽ से विदा भेलखिन। माया तो प्रवेश कऽ गेलनि। रस्ता में आब जे भजन करे ले बैसै छथि तो विश्व मोहिनी के फोटो आबि जाइ छनि चेहरा हृदय में। ध्यान करै छथिन भगवान के, नारायण के, और हृदय में आबि जाइ छथिन विश्व मोहिनी। सुतै काल, बैसै काल, उठै काल, खाए काल, बाथरूम जाय काल, हरदम अब वह स्त्री हुनकर चेहरा सामने में। आब तो महाराज सबटा भजन कीर्तन, भजन पूजन छुटि गेलै। निश्चय कऽ लेलखिन यदि स्त्री नहीं भेटत ताबे लगे आब हमरा शांति नहीं भेटत। गोस्वामी बाबा लिखे छथिन यह प्रसंग के रामचरितमानस में। यह प्रसंग से रामचरितमानस में प्रारंभ केलखिन भगवान का अवतार किया है। जप तप कछु न होय तेहि काला, जप तप कछु न होय तेहि काला, जप तप कछु न होय तेहि काला, जप तप कछु न होय तेहि काला। हे हरि मिलहि कवन विधि बाला, हे हरि मिलहि कवन, हे हरि मिलहि कवन विधि बाला, हे हरि मिलहि कवन विधि बाला। अब तो जब तब सब छूट गए नारद बाबा के।
अब ध्यान खाली हुई राजकुमारी पर में। अब सोचे छत कना राजकुमारी भेटते हैं तो हजारों हजार राजा महाराजा सब आयल छथिन और हम तो बाबाजी छी। बाबाजी के मुंह कान तो एना जे छे से गड़बड़ होइ छे, भजन तपस्या करैत करैत सुखा जाय छे। तो सुंदरे लोग राजकुमारी भेटतीन। तो जगत में सबसे सुंदर तो हमर भगवान छे। त्रिभुवन सुंदर छे। त्रिभुवन कमणम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। भागवत में कहते दिन भगवान इतने सुंदर छे। तो कहलखिन एकटा काज करी छी, भगवान लग में जाए आ भगवान से जाके जे मुंह पैंच मांग के ली तो भाड़ा पर में जो मुंह लली तो 2-3 दिन के लिए। तो भगवान यदि अपन मुंह दो देते तो हमारे ब्याह निश्चित है। हम कहू अपन कपड़ा लोग दो देते भाड़ा पर में। आटा सैध जाए तो लोग कहे आटा द दिया, चाउर सैध गेल चाउर दिया, दाल सैध गेल, चीनी सैध गेल, दूध सैध गेल, चाय पत्ती सैध गेल। घर भाड़ा पर भेटे छे, आय तक मुंह दखलिए भाड़ा पर भेटे। पहुंच गलखिन भगवान लग में। आपन रूप देहु प्रभु मोई। आपन रूप द दिया। हरि सन मांगो सुंदरताई। हे हरि अपन सुंदरता हमरा द दिया। भगवान कहलखिन ए दुनिया में अपना भगत के लिए हम की नहीं करी छी। जना रोगी जखन डॉक्टर लग में जाए छथिन तो रोगी के हित करे ले डॉक्टर दवाई दै छथिन। तहिना अहूँ के हित करब। नारद जी नहीं बुझलखिन। जखन जे रोग देने छेन से भगवान दवाई देता। अब डायबिटीज है रसगुल्ला देते हैं कि डायबिटीज के लिए करेला जामुन देते हैं। तो जे बढ़िया डॉक्टर छे तो करेला जामुन के कहते महाराज रस पीबू, ओकर चूर्ण बना के खाओ कि कहते रसगुल्ला खाइत रहू। आई काल्हि के से भ गेलै ने सिद्धांत। कोनो बात नहीं, दवाई खाइत रहू और रस गारि के रसगुल्ला खाएब। वो खेबे क्या करब से हमरा तो जन रस गाड़िए दिलिए तो गुल्ला खाए प्राण किया जा रहा है। तो कहते इस बढ़िया दूध के छेना फाड़ के खाओ से न बढ़िया, वो तो फायदा करता है। लेकिन नहीं मोन तो नहीं मान रहा छे। डायबिटीजो है तो यो गोटी भोर सांझ बढ़ा देवे दैत रहबे। तो आपन रूप देहु प्रभु मोई। भगवान के तो बहुत रूप छन। भगवान कहलखिन कोन रूप तो हरिसन। हरिसन मांगो सुंदरताई। तो हरि मने है छे बानर, हरि मने है छे हाथी, हरि मने हरि। तो भगवानक जतेक नाम छेन से उनका चिन्हे द्वारे नाम नहीं छे। हमारा के जो नाम है से हमरा के चिन्हे द्वारे नाम है। इस समाज में यही व्यक्ति के नाम छथिन। लेकिन भगवान के जतेक नाम छेन उनकर गुण पर आधारित छेन। हरि मने हरिर हरति पापानी। जो पाप का हरण कर ले उसे हरि कहते हैं। नारायण जो जल में निवास करते हैं। नारायण उनका नाम नारायण छिए। शिव मने कल्याणकारी। शंकर मने समान रूप से करने वाला। भगवान के जत्तिक नाम छे। मधु नामक दैत्य के मारलखिन तो माधव नाम पेर गलैन। केसी नामक दैत्य के मारलखिन तो केशव नाम पेर गलैन। महादेव रास में आब के गर्दन में जयमाला द दिलखिन तो नटवर नाम पेर गलैन। तो भगवान के सबटा नाम गुण पर आधारित छे। भगवान के चिन्हे द्वारे नाम नहीं छे भगवान के नाम। तो हरि मने तो बानर सो छे। भगवान बानर वाला मुंह द दिलखिन। आ वो रूप लक जखन स्वयंवर में एलैथ राजा महाराजा सब बैसल छथिन। राजकुमारी जयमाला लक आबि रहल छथिन। तो वो जे देखलखिन तो बड़ा तामस उठलनि। कहू ये बानरो सनक मुंह वाला के इच्छा छे बियाह करी। राजा महाराजा सब बिल्कुल लाइटर लेजर लाइट इमहर नहीं दियो। तो ऑर्केस्ट्रा थोड़े बरल छे। व्यास जी पर लेजर लाइट देवें तो इसे की है। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अखनो माने मेला में बिके छी अखनो ई सब ने लेजर देर से। जवाना में हम सब बच्चा में देखिए लेजर लाइट। क्या बात। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ओह के छे तो बैसल देखियो तो लाइट दै छे तो सब लेयर लाइट। किछ कहवाक नहीं छे। मारे तारे प्रयास नहीं हल्ला नहीं करबे। आराम से बुझा दियो प्रेम से। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। उनका कहियो बुझा के जन्म कथा से उतेड़ जाए तो जत्ते मुंह पर दबा खतन से देता है। हम ठार रहवे और खूब प्रेम से देता है। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम्हारा जो भयंकर मरकट वदन भयंकर देही
राजकुमारी के क्रोध हो भेलै। अब हिनका हुई जो हमरा केने जयमाला पहिरे थी, हमरा तो एकदम चकाचक छी हम। तो जई गली बाटे गुजरे छलखिन तो आगू जाके बैस जाय छलखिन कुर्सी पर में। ओई बगले में रे दूटा महादेव के चेला बैसल, एक नंबर के शिवुआ जका। वो दूटा चेला उपद्रवी चेला महादेव के वो करे कि आगे तो काजे चले लोग के खोजे ने। किस लोग के स्वभाव है अनेरो ककरो पीन मार देलक खोजे लग। तो ब्राह्मण के रूप बना के कहे नारद बाबा चिंता नहीं करू, ऐ ब्याह अही टाक भेल है, दोसर के नहीं हेते। अहाँ सनक सुंदर व्यक्ति दुनिया में छे, आराम से बैसू ना, हड़बड़ा के अच्छी यहाँ के ब्याह भेलेटा है और हम सब बरियाती जेबे कर। लेकिन जखन महाराज साक्षात भगवान दरबार में उपस्थित भ गेलखिन राजा के रूप बना के, विश्व मोहनी जयमाला ददल कहें भगवान लकबन विदा वाला बैकुंठ। आप तो महाराज नारद बाबा के मन व्याकुल भ गए, हमर तो ब्याह नहीं भेल, एक से नोर भ लगले। तो बगल में जो बैसल महादेव के दोनों चेला कहलकन सरकार पहले कि ब्यूटी पार्लर में जाके बानर वाला जो मुंह है तकरा कनी चेंज करबो तखन ब्याह के। मुंह एच बानर सनक आबि गेलौ ब्याह करे। अरे महाराज एक तो महाराज क्रोध रहेन, ब्याह ने भेलन, श्राप द देलखिन, दुनूटा राक्षस भजो हम श्राप दै छी। और आब के दखलखिन पोखर में मुंह दखलखिन तो बानर वाला मुंह। आप तो महाराज बड़ा क्रोध हलेन और क्रोध में आब के विदा भेलखिन। हमरा संगे एहन छल केलैन जे जगत के स्वामी बुझे छलेन नारायण के, लेकिन हमरा संगे एतेक छल केलै। आए उनका जाके हम श्राप देबै और उनका देखेबै जहाँ के जो है जब परम स्वतंत्र न सिर पर को से यहाँ के देखाब जे ककरा संगे यहाँ दुश्मनी ठनलिए, हमर अपमान कलौ। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहन। आ दुष्ट छी, आ कपटी छी, परोत्साह मन सहसे, दोसर का उत्कर्षता देखल नहीं जाइए, दोसर के आगू बढ़े छे से आके साहस सहन नहीं होइए। ओतवी ने मोहनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा। मोहनी रूप धारण करके और हाकी के लिए राक्षस के अमृत छीन लिया ना, देवता के पिया दिलियन। अहाँ एहन कपटी छी। ओतबी ने राक्षस सब कहा दारू मदरा पान करवा दिलिए, महादेव के जहर पिया दिलियन। चेत पिबेन विषम रुद्रम दयाम कृत्वा महेश्वर। अहाँ सब दिन का कपटी छी, अहाँ छलिया छी, अहाँ ई छी, अहाँ ओ छी। ते द्वारे आए अहाँ जे हमरा कष्ट दिलौ, जहिना आए एकटा स्त्री के वियोग में तड़प रहल छी, कइन रहल छी, हम श्राप दै छी, अहूं अहिना तड़पैत कनैत जंगले जंगले बोआइत रहो और अपन कन्या के ताकत रहबे अपन पत्नी के। जहिना राजा के रूप बना के हमर पत्नी कहा हरण के लिए, तहिना एकटा राजा अहाँ के पत्नी के चोरा लेत, हरण क लेत। हम श्राप दै छी अहाँ के। हम जे मुंह द के हमर अपमान कलौ, वह बानर वाला मुंह वाला लोग सब अहाँ के सहायता कर। तखन पता चलत जे बानर की होई छै। नारद जी श्राप द देलखिन, लेकिन जाके श्राप दिलखिन महाराज, मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। भगवान का श्राप दिलखिन तो भगवान पर में कोनो प्रभाव नहीं। भगवान तो भगवान छिया, दयालु कृपालु छै। भगवान कहलखिन हे नारद जी अहाँ के हरेक वचन सत्य हुए और अहाँ के हम श्राप स्वीकार करै छी। भक्त वत्सल छथिन भगवान। जहाँ की भगवान हाथ जोड़लखिन, माया समाप्त भ गेलै। वो जे अगल बगल में एक कात लक्ष्मी जी छथिन ठाड़ और एक कात विश्व मोहनी, वो दोनों एक भ गेलखिन और एक भ के भगवान के हृदय में प्रवेश क गेलखिन। माया छलखिन भगवान के। तो जाकी माया नष्ट भले, नारद जी के देह से माया निकलैन, धराम से खिस पड़लखिन भगवान के देह पर। जब हरि माया दूरी निवारी, 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 नहीं तहरा मान राजकुमारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी। जाकी माया समाप्त केलखिन, नारद जी चरण पर खिस पड़लखिन, व्याकुल भग काने लगलखिन। हे नाथ हमरा से एते पैघ कष्ट, एते पैघ अपराध
अपतत्पादयोर विष्णुर नारदो वैष्णवोत्तमः। चरण पर खिस परलकिन कहलकिन आक माया समर बुद्धि मोहित भ गेल छल, हमरा क्षमा क दिया। भगवान हृदय से लगा, नारद जी हमरे इच्छा छले जहां हमरा श्राप दी। देखियो जे भगवान श्राप स्वीकार करे कलाम कनियो कष्ट नहीं छन भगवान के, भगवान सोचियो कतेक दयालु और कृपालु छथि। लोग कहे छै भगवान दया नहीं करे छथि हमरा पर, भगवान कृपा नहीं करे छथि। श्राप देवला के हृदय से लगेलखिन त जे फूल चानन और नैवेद्य भोग लगेतन तकरा की करथिन से अहाँ सोचियो। लेकिन हमरा के विश्वास नहीं, हमरा के श्रद्धा नहीं, हमरा के हृदय में धर्म नहीं है, ते द्वारा हम हरदम भगवान पर आरोपे लगबैत रही छी। अपन कैल पाप के कारण जखन हमरा के जीवन में दंड भेटे तो कहे छी भगवान अनर्थ क देलथि, भगवान हमरा ई दंड द देलथि कहे छी ना। जखन भगवान अनुग्रह क भगवान धन लक्ष्मी पति पत्नी पुत्र संपत्ति दै छथिन तो सबसे पहले व्यक्ति अपन नाम का बोर्ड लगा दी छे। घर किसका है तो मेरा, पत्नी किसकी मेरी, पुत्र किसका हमारा, गाड़ी किसका हमारा। बगला में लोग के देखबे छै, लोग ई देख रहल छियै 4 मंजिल के मकान हम अपने परिश्रम से बनेलो, ई बेटा डॉक्टर एकरा हम बनेलो, बेटी के देखे छियै एतेक सुंदर बर क देलियै सीए, ई हमर अपन कैले। जे काज भगवान क देले ओ काल में भगवान के नाम नहीं, जे अपन कैले अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जे अपन कैल कर्म है ओई कला में से कहे छै नहीं ई तो हम, ई तो भगवान क देले माता। अब सोचियो भगवान के कते कष्ट होइत हेतै, कैल अपराध अपन दंड अपने भोग करे छे, नाम हमर लगा रहल है, हम तकरा पर कृपा कर रहल छी, एकरा पर तो हम कृपा के लिए मनुष्य बनेली, एकरा तैयो ही हमरा अजस द रहल है। भगवान के कष्ट हेतन कि नहीं? यदि माता पिता के संतान अजस देते हमरा की केलो हमरा की केलो, तखने ओ माता पिता जखन रिटायरमेंट टोटल हाथ में द दैत, महीना महीना के दरमाहा टोटल हाथ में द दैत, एक नंबर माता पिता। नहीं दलैत नहीं बढ़िया नहीं, हमरा संगे छल कर रहल छै, अन्याय। अरे जे वस्तु पर अहाँ का अधिकार नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है कि अपना शरीर में अहाँ के सामर्थ्य नहीं है, जहां दोसर के वस्तु के अवमानना करी छी। शास्त्र में देलखिन माता पिता के संपत्ति पर में जे बच्चा रमण करे और स्वयं पुरुषार्थ नहीं करे, स्वयं परिश्रम नहीं करे, ओकरा नरक में जा पड़े छी। पुत्र कर्तव्य छिए जे माता पिता के संपत्ति के आगू बढ़ावे, माता पिता के जस प्रतिष्ठा के आगू बढ़ावे। जतेक माता पिता के जीवन में जस प्रतिष्ठा समाज में कमेले तैसे और 2 कदम आगू बढ़े तो वह पुत्र कहे का अधिकार रखे छे, नहीं कि बस उनकर रिटायरमेंट और पेंशन पर में जीवन पालन पोषण करते रहे। ई जीवन जीवन नहीं छे। ते द्वारे हम के दास छी, कम उपायम हरे कोरियाम दासो हम ते तमादिस। हम तो निश्चय नरक में जाए, की करू जैसे हमर प्रायश्चित है और हमर पाप नष्ट है। भगवान कहल कि हाँ तुम्हारा अपराध केबे नहीं केने छी, लेकिन भगवान के दयालुता कृपालुता। भगवान कहते नारद बाबा अहाँ हमर कोनो कष्ट हमरा कोनो अपराध नहीं केलौ, कोनो दुख नहीं देलौ। हाँ अहाँ के जीवन में एकटा अपराध भ गेल। की अपराध? तहाँ भगवान शिव जी का अनादर के लिए सबसे पहले अहाँ महादेव लग में गेल रही और भोला बाबा को मना केले, तो सबसे पहले अपराध तो उनके के लिए न, हुनकर बात के कटलिए ना, ते हमर अपराध नहीं केलो, अपराध महादेव के लिए। ते द्वारे जाय जपहू शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्राम। यदि यहाँ चाहे छी प्रायश्चित हुए तो हाँ जाओ और बाबा का सेवा पूजा करू, भोला बाबा का 108 बेर भगवान का नाम हाँ लले। जाय जपहू शंकर सतनामा, सतनाम स्तोत्र महादेव के जे छेन 108टा से हाँ उनकर नाम लले, अहाँ के तुरंत पापक प्रायश्चित भ जाए। तखन नारद जी विदा भले काशी विश्वनाथ के ले चरण पर बार बार खिस के ई बात किया कहलकिन भगवान। भगवान कहै छथिन को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, महादेव से बेसी प्रिय जगत में क्यों नहीं छथि हमर। तै देवी भागवत में दिलखिन है जे सबसे पैघ महादेव के भक्त के छथि जगत में, तो कहलकिन भगवान नारायण। और सबसे पैघ वैष्णव के छथि जगत में, तो श्रीमद् भागवत में कहै छथिन
जे वैष्णवाणाम यथा शंभु भोला बाबा से पैघ वैष्णव जगत में नहीं छे। वो नारायण के भक्त छे तो नारायण हुनकर भक्त छथि। तहन नारद जी के पूरा सबटा कथा सुनलखिन जे भोला बाबा के केना पूजा कैल जेतै, भोला बाबा की चीज छथिन, सब बात दिलखिन। काशी आबि गेलथि और काशी में आबि के महाराज वो खूब प्रेम से सेवा पूजा केलथि और तैके बाद ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से महाराज सबटा कथा सुनलखिन। एहि तरह तीर्थ भ्रमण करैत करैत हुनकर उद्धार भेलनि। इम्हरो रुद्रगण के जे श्राप दिलखिन तिनको फिर आशीर्वाद दिलखिन, अहाँ सब खूब नमहर राक्षस है, खूब तेजस्वी तपस्वी है, रावण कुंभकर्ण भेलखिन ओ सब। और एहि तरह अहाँ के उद्धार करे के लेल भगवान राम के अवतार हेतनि। अहाँ के श्राप दिलहुँ तो हुनको श्राप दिलियनि ना, दुनू गोटे भेंट घाट भ जाए और दोनों गटे को उद्धार हो जाए। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सब टिकाओ बड़ा प्रेम भाव से सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर। हर हर शंकर 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 गाओ सब बड़े बड़ा प्रेम भाव से शंकर हर हर 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 शंकर। गौरी शंकर 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 शंकर गौरी शंकर गौरी। बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। तो अही तरह महाराज भगवान भोला बाबा का माया कते प्रबल छथिन से यहाँ देखियो। अच्छा देवर्षि नारद जी के विषय में पहले आप सुन लियो, क्योंकि यदि ये नहीं सुनबे तो शायद वश के मन में ही भाव है जाए नारद बाबा के एना भ गए।
देवर्षि नारद बाबा साक्षात भगवान का अवतार छथिन। श्रीमद भागवत में जत 24 अवतार का वर्णन छे तेमें नारद जी देवर्षि नारद बाबा भगवान का अवतार छथिन। भक्ति महारानी पर कृपा कलकिन तखन उनकर कल्याण भले। उतबी ने महर्षि वाल्मीकि जी के गुरु जी के तो देवर्षि नारद बाबा, महर्षि व्यास भगवान के गुरु जी के तो नारद बाबा, ध्रुव जी महाराज के गुरु जी के तो नारद बाबा, प्रहलाद जी के गुरु जी के तो नारद बाबा, पार्वती मैया के गुरु जी के तो नारद बाबा, जानकी जी के गुरु जी के तो नारद बाबा, रुक्मणी जी के गुरु जी के तो नारद बाबा, भक्तराज चंद्रहास के गुरु जी के तो नारद बाबा। इतनी कहा पार्टी भगल हिरण्यकश्यप के गुरु के, रावण के गुरु के और कंस के गुरु के नारद बाबा। सब तरह चला चे नारद बाबा का। तो जिनकर कृपा से महर्षि वाल्मीकि जी रामायण का निर्माण कलें और व्यास भगवान भागवत का निर्माण कलें, उनका जीवन में एना हेते। एक स्त्री के मोह भ जते और एना कह लेथिन ई लीला कथा छिए। हमरा के शिक्षा के लिए नारद बाबा लीला कह रहल छे जे नारद बाबा सनक यदि महात्मा ए तरह काज करते तो ओहो भ्रष्ट भ जते। सावधान। नारद बाबा छथिन। नारद बाबा के तो जय जयकार कलखिन पद्म पुराण में। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलज्ज ध्रुव पद्मपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मा जी के जो पुत्र तिनका प्रणाम करी छथिन, जिनकर कृपा से कयादु नंदन प्रहलाद जी माया पर विजय प्राप्त कर गए, जिनकर कृपा से 5 वर्ष 5 महीना में ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त कर ले। ओ नारद बाबा ही मोन में भाव लग नहीं जब नारद बाबा के ना भ गए ई तरह के मजाक खिस्सा कह देवे कतो तो अपराध ले गया ते द्वारी बात कह दे। ई माया छेन भगवान भोला बाबा के जो ककरो नहीं छोड़ल के अति प्रचंड रघुपति के माया ककरा छोड़ल के से। अब ई महादेव के पूजन के विधि त संक्षिप्त में एकटा बुझा रहल छथिन, कनी बस ओ सुन लियो। देख बाद सती चरित्र श्रवण कला के बाद आरती में सब गोटे प्रवेश करब। ब्रह्मा जी नारद बाबा से कहे छथिन जे भगवान के भक्त छथि ओकरा भोरे भोर से कना जीवन यापन कना दिनचर्या की हेबाक चाहिए। जे शिव जी के भक्त छथि हुनकर दिनचर्या केहन हेबाक चाहिए। तो कहलखिन ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय संस्मरेत सांबकम शिवम। ब्रह्म मुहूर्त में उठी, ब्रह्म मुहूर्त भेले सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त के बेला छिए। रात्रि के अंतिम भाग जे छै ब्रह्म बेला छिए। 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाए छै। 3 मान लियो ओकरा। तो साधक के कर्तव्य छिए जे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ओछैने पर बिस्तरे पर पहले उनकर गुणगान करैत कीर्तन करैत सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव तब शरणम गौरी शंकर जय शिव शंकर तब शरणम। एही तरह उनका शरणागत भक उनकर नाम का जप करैत भजन करैत भोरे भोर भक्ति पूर्वक। और भोरे भोर जन अपने उठी तो तखन नियम छे जे बाबा के सो उठाओ। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदयेशय उत्तिष्ठ त्वं उमा स्वामिन् ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। अपने उठी सो भगवान का सो उठा भी। उठू उठू गौरी शंकर बाबा, उठू उठू नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, हे सीताराम, हे राधे श्याम, उठू उठू। उनका से प्रार्थना करिए हे हमारे हृदय में वास करे वाला भगवान, हे जगत के स्वामी, हे उमाकांत, उठू उठू। क्या कि जखने आ उठबे तखने ब्रह्मांड का मंगल हेते। एही तरह उनका से प्रार्थना करिए। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति त्वया महादेव हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। भगवान से प्रार्थना करिए हे महादेव हम धर्म बुझे छिए लेकिन हमर स्वभावे खराब है, हमरा बते धर्म नहीं ख्याले। दुर्योधन कहल के हम धर्म बुझे छिए लेकिन हमर रुचि नहीं है ओमे, हम धर्म नहीं कह सकै छी। रावण कहल कि न मंदोदरी से आज हमरा बार बार कही छी चलू रघुनाथ जी के शरण में भजन करेला। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ इन परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। चलू उनका शरण में। हमर स्वभाव नहीं है, हम भजन नहीं कर सकै छी। होइए भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा
तामसी व्यक्ति, तामसी आहार वाला व्यक्ति भजन नहीं कह सके, वो कथा नहीं सुन सके, वो कीर्तन नहीं कह सके। से यदि एक दिस होते तो भरल रहते खचाखच। ऐसे बेसी अखन जाओ तो जाकर मेला में एक एना को राउंड राउंड घूमत रही छे, कैमरा लागल, गीत बजा दियो, बीच में ठार बजो, तो ऐसे बेसी भीड़ होता देखा है बड़ा रंग बिरंग के। मीना बाजार में जाकर देखियो, महादेव के दर्शन कलो, मीना बाजार घुस गलो। लेकिन जैसे आत्मिक कल्याण हेते, आध्यात्मिक उन्नति हेते, वही सत्संग में देखियो तो कुर्सी खाली छे। ये हमारा आगे हिंदू समाज के लिए विडंबना छे कि नहीं से हम सब रात बिरात जात रही छी। मुसलमान समाज में देखी छी रात के चालू होई छे ओकर सबके कार्यक्रम 9-10 बजे से, और वहां के एक नंबर इक्को देल और एक नंबर आवाज। हमरा सबको तो जीवन में आवाज नहीं हाथ कर गए, भर भर रात चलित रही छे, लोग देख रहा सुन रहा। तात्पर्य की छे महाराज, हमारा यहाँ के हृदय में पाप बहुत बढ़ल है। तो भगवान से कहन सरकार धर्म बुझे छी लेकिन हमारा ओहि में रुचि नहीं है, और हम पापो बुझे छी, अधर्मो बुझे छिए, लेकिन हमरा ओहि से हटल नहीं हुई है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। लेकिन अहाँ तो बुझते छी सबटा, हमरा लेल जे नीक हेते सरकार से अहाँ करबे। शरणागत भक्त के लक्षण की छिए, भगवान से कखनो ई नहीं जे कंप्लेन नहीं, हमरा लेल जे नीक हेते से अहाँ करबे, और अहाँ जे करबे से हमरा लेल नीक हेते। अगर हमरा जीवन में सुख भेट रहा है तो ओहो नीक, दुख भेट रहा है तो ओहो नीक। एहि तरह महाराज अपन गुरु के प्रणाम क के, माता पिता के प्रणाम क के, सोच इत्यादि में जवाक चाहिए, पवित्र भ जाए, चाहे मिट्टी लक, जल लक इत्यादि के शरीर को शुद्ध करी, और एक बार दंत धावन दतमिन करी पवित्र भ के। तो दिलखिन महाराज कम से कम 16 बेर कुर्रा करवाक चाहिए, ये नियम दिलखिन है। और नदी पोखर तालाब इत्यादि पर जाके अथवा घरे में स्नान इत्यादि से निवृत्त भ जाए, और स्नान कला के बाद उनकर पूजा करे बड़ा प्रेम पूर्वक। जे वस्त्र दोसर की उदाहरण नहीं करने अथवा रैत में नहीं पहरने होए, वह वस्त्र धारण करवाक चाहिए अगला दिन। और ए तरह बड़ा प्रेम से जे जगह पर पूजा करी ओकरा पवित्र क के, नीप के, ठाव क के अथवा साफ क के इस जगह पर बैस के, सबसे पहले शुद्ध आसन पर बैस के, और तखन जे छै से भजन करवाक चाहिए। जतौ बैसी आसन पर बैसी, अपन आसन एकटा रखवाक चाहिए, या तो कंबल आसन हो अथवा मृगशर्म आसन हो। भस्म त्रिपुंड उर्दपुंड इत्यादि लगाकर रुद्राक्ष तुलसी इत्यादि धारण कर संध्या उपासना करवाक चाहिए। और संध्या उपासना कला के बाद सबसे पहले गणेश भगवान को पूजा करी अथवा सूर्य नारायण भगवान को पूजा करी। ओम गणपते सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः लक्ष लाभयुताय, उनकर पूजा करी। भगवान विष्णु को पूजा करी। अगर स्त्री छी तो गणेश गौड़ी की पूजा, यदि यहाँ सौभाग्यवती स्त्री छी तो गणेश गौड़ी की पूजा पहले, जना गौरी पूजे छियन, वो गौरी पूजा करे से पहले गणेश जी की पूजा करवाक चाहिए, तखन गौरी की। और यदि विधवा स्त्री छी तो गणेश भगवान और भगवान नारायण की पूजा करवाक चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा, और ओहि के बाद हाँ जी इष्ट छथिन कर पूजा करी। एही तरह उनकर पूजा कला के बाद बड़ा प्रेम से यदि हम महादेव को पूजा करी छन तो मैटक शिवलिंग बनाकर बड़ा प्रेम से उनकर पूजा करवाक चाहिए। यदि यहाँ घर में पूजा करी छी तो आगे शिव परिवार को पूजा करे का आवश्यकता नहीं है, हाँ डायरेक्टो महादेव को पूजा कर सके छी। पूजा काले च सांगम वे परिवारेन संयुतम और बाह्य पूजे देवम नियमोत्र न विद्यते। जना मंदिर में पूजा है, वीरभद्र जी की पूजा हेतै, कुबेर के पूजा हेतै, बासुकीनाग के पूजा हेतै, कृतमुख के पूजा, कार्तिकेय के पूजा, ये सब है। लेकिन घर में जखन हम मैटक महादेव को पूजा करबे तो ओहि से पहले कृतमुख के पूजा आवश्यक है। एतक बेसी नमहर पूजा में नहीं जबाक छै, कृतमुख को पूजा कर लिया और महादेव को पूजा कर। कृतमुख के छथिन महादेव के अंश से कृतमुख प्रकट भेलखिन, तो कृतमुख के बड़ भूख लागल रहे, महादेव से कहल कि हमरा भोजन दिया, बड़ भूख लागल है। शिव महापुराण में कथा छै, संकेत कर रहल छी हम। तो महादेव कहलखिन बड़ भूख लागल तो अपने हाथ पर खा ली, बड़ भूख लागल है। तो महादेव कहलखिन तो अपने हाथ पैर खा गेलखिन अपने से। महादेव कहलखिन धन्य छिया, जतनी बच गलन, कहलखिन ऐसा रुद्रगण भ गेलौ
हम तो परीक्षा लेते रही आके हमर आज्ञा का पालन हाँ कते करी छी जाओ ऐसा आग बिना पूजा कमर पूजा नहीं है तय गोल मटोल कृतमुख बनायल जाय छथिन अगर मैटक महादेव बनेबन तो पहले कृतमुख के पूजा है बिना कृतमुख के पूजा ने जखन मंदिर में पूजा करबे तो 10 दिक्पाल के पूजा कर पड़त ओमकार प्रणव मंत्र के जब आवश्यक छे मंदिर में जाकर लेकिन जखन घर में पूजा करबे तखन मूल मंत्र का प्रयोग करवाक चाहिए मूल मंत्र का जप करवाक चाहिए और ए तरह भोला बाबा के जैसे से पूजन करी महाराज बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय उत्तर में बैस जाए और बड़ा प्रेम से 100 वस्तु लक भगवान को पूजा करी और पूजा को ध्यान करी जो भगवान कैलाश के शिखर पर विशल छेद पार्वती मैया के संगे और महाराज निर्गुण छेद सगुण छेद उनकर 5टा मुंह छेद 10 भुजा छेद कर्पूर गौरम दिव्यांगम चंद्रमौलिम कपर्दिनम कर्पूर के समान उनकर वर्ण छेन अद्भुत स्वरूप कांति छेन और मस्तक पर चंद्रमा जटाम गंगा छेन व्याघ्र चरमोत्तरीयम जगज चरमांबरम शुभम बाघक छाल पर और हाथी के जो छाल छे तकरा ओढ़ने जटा जूट धारण कने बड़ा सुंदर छेत महाराज उनकर अंग में बासुकी नाग लपटल छतीन पिनाक अस्त्र धारण कने पिनाक धारण त्रिशूल धारण कने एहन महादेव उनकर शरणागत छी हम शरण्यम सर्वसत्वानाम प्रसन्न मुख पंकजम ए तरह उनकर प्रार्थना करिए और भगवान का आरती करी प्रसाद भोग लगावी परिक्रमा करी उत्सव मनावी और खूब कीर्तन करवाक चाहिए ई नियम छे शिव भक्त के ई प्रत्येक दिन का नियम छे ए तरह नियम करवाक चाहिए तो महादेव कृपा करी छथिन जना महाराज दक्ष प्रजापति पर कृपा केलखिन तेना हमरो सब पर कृपा करते दक्ष प्रजापति अपराध भ गेलैन लेकिन तैयो महादेव के शरण में एलखिन त कृपा केलखिन शौनक जी महाराज प्रश्न केलखिन हमरा ई कहू जे दक्ष प्रजापति के घर में आदि शक्ति जगदम्बा का जन्म कना भेलैन समय का अभाव है कनी संक्षिप्त करैत चली छी प्रेम से कहियो हर हर महादेव कनी जोर से कहियो सब गोटे जागल छी कि सुतल प्रेम से कहियो राधे राधे ये 2 घंटा 3 घंटा का समय छी ओहो में यदि सुत रहबे तखन काज करना चलते सिखो तो पूछलखिन हमरा ई कहू जे प्रथमम दक्ष पुत्री सा पश्चात्मा पर्वतात्मजा दक्ष प्रजापति के घर में कना जन्म भेलै और पुनः वह पार्वती के रूप में कना जन्म लेलैथ से हमरा ए बीच में बड़ कथा छै कामदेव के कथा छै संध्या के कथा छै एतेक 4 दिन में संभव नहीं छै महाराज दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के आदेश पर गले तपस्या करे वो एहि द्वारे गेलखिन दक्ष प्रजापति जे जखन कामदेव जन्म लेलखिन तो कामदेव सबको मोहित क लेलखिन लेकिन महादेव को मोहित नहीं क सकलखिन तो दक्ष प्रजापति के मन में कतो न कतो ई भाव रहे जे एहन काज करी जे हिनको मोहित क ली तो घना मोहित हेतै तो भगवती के शरण में गेलखिन भगवती जगदम्बा के तपस्या केलखिन और भगवती प्रकट भेलखिन तो कहलखिन हमर बेटी बन के जन्म लिया और अहाँ महादेव को मोहित करू महादेव के मोहित करू जे हुनका जे छै ने बड़ पैघ बाबाजी छी हमरा सबके तो महाराज लगोटी खोला दिलै तो कनी हमहूँ तो देखबनि जे कनी हुनको मोन इम्हर उम्हर होइ छनि कि नहि ताहि दुआरे अहाँ हमरा घर में बेटी बन के भगवती जगदम्बा कहलखिन हम बेटी बन के जायब लेकिन शर्त है जे जै दिन अहाँ महादेव के अपमान कऽ देबनि तै दिन अहाँके हम त्याग कऽ देब जावत काल तक हुनकर सम्मान करबनि तावत काल तक अहाँ लग में हम रहब लेकिन जै दिन महादेव को भूलो चूक अपमान भ जेतनि तो ध्यान राखब अहाँके हम छोड़ देब दक्ष प्रजापति तपस्या केले ताहि दुआरे हुनकर पत्नी अशिकनी के गर्भ से उनकर पत्नी के नाम अशिकनी उनकर पत्नी के नाम वीरनी ई सब अबै छनि शास्त्र में हुनकर कोख से साक्षात भगवती सती महारानी प्रकट भ गेलखिन अत तदरोदनम श्रुत्वा स्त्रियो वाक्यम ससंभ्रमा जाकी हुनकर जन्म भेलैन काना लगलखिन जोर जोर से लोग सब दौड़ लगले महाराज भयंकर उत्सव भेले खूब बधैया मनेले दक्ष प्रजापति बेटी के जन्म पर खूब उत्सव मनेले खूब महाराज दान कले समस्त देवता सब एलखिन दर्शन करेले सब प्रणाम करे छथिन महाराज हिनकर नाम राखल गेलैन उमा की नाम राखल गेलैन उमा इत हिनकर तपस्या के कारण हिनकर नाम सती बाद में पड़लैन पहिलू के नाम छनि हिनकर उमा पार्वतियो जी के नाम छनि ताहि दुआरे अहाँ अपना मन में संदेह नहीं करब नामानि
अन्यानि तस्यास्तु पश्चात जातानि लोकतः। बाद में अनेक नाम भले, लेकिन इनकर नाम उमा नाम, फिर सती, फिर दाक्षायणी, दक्ष कुमारी। धीरे धीरे जखन पैघ भेलखिन महाराज कि सखी गण के संगे जे खलाई छथिन तो महादेवे के मूर्ति लग खलाई छथिन। नाना तरह खिलौना सब इनके दै छथिन, लेकिन ई खिलौना से इनका प्रेम नहीं। महादेव के मूर्ति के कोरा में बैसा के ध्यान मग्न भ जाय छथिन, गीत गावे लगे छथिन, कखनो कानऽ लगे छथिन जोर जोर से, एतेक प्रेम छन इनका। अब सती महारानी सोचे छथिन महादेव कना प्राप्त हेतै, तिनका प्राप्त करेल नंदा नामक व्रत केलखिन। देवर्षि नारद बाबा के उपदेश से देखियो, नारद जी एलखिन उपदेश करेल। ई नंदा व्रत की छियै तो 1 साल तक व्रत कयल जाइ छन महादेव के पति रूप में प्राप्त करे के लेल। तो आसीन मास से ही प्रारंभ होइ छै नंदा व्रत, पड़ीव तिथि से। तो ओहिमे महाराज पड़ीव, षष्ठी, एकादशी, गुड़ भात इत्यादि भोग लगा के, गुड़ वाला खीर नहीं होइ छै, गुड़ भात ई भोग लगायल जाइ छन महादेव के। और एहि तरह 1 महीना तक केवल गुड़ भात 1 कौर खा के भोग लगा के और ई तपस्या करै छै। कार्तिक मास जखन एलै तो केवल खीर द के, पुआ खीर तस्मै द के उतनी खा लै छथि, बस एकटा और व्रत करै छथि। अगहन के महीना में जौ तिल ल के महादेव के पूजा क के से जीवन व्यतीत कलैथ। पूस मास एला पर में खिचड़ी बना के पूस में भगवान को भोग लगबै छथि महादेव के, और ओहि तरह ओ तपस्या करै छथि। माघ मास में पूर्णिमा तिथि के जागरण क के भिजले कपड़ा पहिरने तपस्या करै छथि। फागुन मास जखन एलै महाराज तो केवल बेलपत्र ल के पूजा करै छथि, बेलपत्र खा के तपस्या करै छथि। चैत मास जखन एलै तो पलाश फूल ल के, बैशाख मास एलै तखन महाराज तिलाहार ल के, तिलवा सब बना के, जेठ मास जखन एलै तो अनेक प्रकार के वस्त्र और भटकैया नाम के एकटा फूल होइ छै से द के अर्पण क के पूजा केलथि। आषाढ़ मास में करिका वस्त्र द के, और सावन मास में से जनौ वस्त्र से महादेव के पूजा क के व्रत करै छथि। भादव मास में अनेक फूल और अनेक फल से केवल जल पी के तपस्या करै छथि। एहि तरह पूजा करैत करैत एतेक हिनकर उग्र तपस्या भेलनि जे देह से अग्नि प्रकट भ गेलखिन। समस्त देवता सब व्याकुल भ के भगवान लग गेलखिन। नारायण कहलखिन चलू महादेव लग, तो महादेव लग गेलथि, प्रार्थना केलखिन सरकार सती महारानी अहाँके पति रूप में प्राप्त करे ले तपस्या कर रहल छथि, अहाँ हुनकर मनोरथ के पूर्ण कऽ दियौ। भगवान कहलखिन अहूँ सब हमरा फंसा देव ए माया में, एक गृहस्थ जीवन में असगर नहीं नीक लगे छी। नहीं सरकार, अहाँके ब्याह हेतै तो उत्सवे हेतै ने, अहाँ विवाह करियो। तो भगवान प्रकट भ गेलखिन सती के सामने में। दक्षस्य तनया चाभूत सती नामना तुषा विभो। तो महाराज महादेव प्रकट भेलखिन और सती नाम से संबोधन केलखिन, ताकि उनकर सतीत्व पूरा जगत में विख्यात भ गेलै। तो महादेव कृपा केलखिन और महादेव आए दुल्हा बनलखिन। शॉर्टकटे में बियाह भेलै, नहीं भेला बियाह, एहिमे बेसी धमगिजर नहीं भेलै। दुल्हा रूप धारण केलखिन बाबा। देखियो सुंदर कतेक स्वरूप छै। सर्वांग सुंदरो गौरः पंचवक्त्र त्रिलोचन। महादेव गौर वर्ण छै, एतेक सुंदर छथिन महादेव, ए जगत में क्यों एतेक सुंदर नहीं भ सकैया। 5टा मुंह, 3टा नेत्र, और महाराज चंद्रमा माथा पर दुधिया के चांद, कतेक सुंदर चंद्रमा, जटा में गंगा, हाथ में त्रिशूल, ई सब छनि। कंठ नील छनि। अब ई सोचे तो हम जखन जहर पिलखिन तखने नीलकंठ भेलनि। महादेव आदि काल से नीलकंठ छथिन, ताहि दुआरे तो दौड़ रहल छथिन ने। सती महारानी के विवाह के बाद समुद्र मंथन भेलनि, आ एतऽ पहले से महादेव के नीलकंठ छनि। एतेक सुंदर महाराज। क्षिति कंठस चतुर्भुजः, बड़ा सुंदर स्वरूप छनि। मस्तक पर गंगा जी छथिन। आभा कहबै जखन भगीरथ एलखिन तखने गंगा माथा पर एलखिन, लेकिन एतऽ सृष्टि का आदि काल से, ताहि दुआरे भगवान के कथा के अंत नहीं छै। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एहन सुंदर छथिन महाराज, उनका देख के लोक के लाज भ जाइ छै। बड़ा सुंदर दिव्य रूप से भगवान के विवाह भेलनि। और विवाह काल में जखन लावा छिड़ियाव लगलखिन महादेव सती महारानी के संगे, ओहि कला में पैरक नोह देखा गेलनि, पैर के उंगली देखा गेलनि ब्रह्मा जी के। सती महारानी के पैर देखलखिन, मोहित भ गेलखिन। एतेक सुंदर छथिन सती महारानी, काम मोहित भेलखिन तो महादेव उग्र भ गेलखिन।
महादेव कहे छथिन, हे ब्रह्मा जी आहा जे नेत्र से ही पाप कलो गर्दन कट के खस परत आग आ पाप कलो वह गर्दन कटलखिन भैरव आगू जाकर महाराज तखन भगवान सब मनिलखिन बड़ा प्रेम से विवाह भलेन सिंदूरदान इत्यादि सब आबि गेलखिन कैलाश पर्वत पर में और बड़ा नीक जकाँ जे गृहस्थ जीवन का आनंद होइ छै से लेत रह लगलथि। लेकिन सती महारानी के बड़ा कष्ट होइ छै क्योंकि हजारों भूत प्रेत रुद्रगण सती महारानी असगर बेचारी नहीं रग धनिक लेकिन एतऽ भूत प्रेत चारू दिस सोगरने रहे छै। तै पर से नहीं कोनो घर बनेने छथिन महादेव, हरदम बरखे होइत रहे छै, हरदम जाड़े होइत रहे छै, हरदम हवे बहैत रहे छै। सती महारानी कहलखिन हे नाथ अहाँ संगे जे हम रही छी हमरा बड़ा कष्ट होय, एकटा घर बना दिया कम से कम। महादेव कहलखिन घर लग की करब अहाँ, सोचियो न महादेव के केहन स्वभाव, घर लग की करब तो बड पानि तानि होइ छै रौद लगे ताहि दुआरे। महादेव कहलखिन माया के चक्कर में नहीं पड़ू, अहाँके हम तेहन घर बना दै छी जे जतऽ पानि पहुँचबे नहि करतै। ई जे आकाश में मेघ छै ओकरो एकटा सीमा छै ने, आकाश अंतरिक्ष में जाना ऊपर जेबै तऽ मेघ नहीं न होइ छै, मेघ तऽ एकटा सीमा छै, हवाई जहाज पर चढ़ू तऽ मेघ देखबै, बादल के ऊपर बाटे चलै छै प्लेन, ओहिसँ ऊपर वर्षा नहीं हेतै। तऽ कैलाश जे छथिन ओ तऽ बादल नहीं रहै छै, कैलाश शिखर जतऽ छथिन ओहिसँ नीचा बादल होइ छै, ततेक ऊपर कैलाश शिखर छै। तो महादेव कैलाश शिखर पर जाकर दिव्य भवन के निर्माण क के स्थान के निर्माण क के सती मैया के लऽ गेलखिन और ओहि दिन से मुक्त भऽ गेलथि। नहीं ओतऽ ढंग से रौद होइ छै, नहीं महाराज ओतऽ ओहि ढंग से हवा चलि सकैए, नहीं बारिश होइ छै। सती महारानी ओतऽ रहै छथि। सती महारानी एक दिन प्रश्न केलखिन अहाँके भक्ति केना करबाक चाही, तऽ नवदा भक्ति के वर्णन केलखिन है। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जे संत हो ही अनुकूला। अनेक प्रकार के कथा सती के सुनबै छथिन, वर्णाश्रम धर्म, राज धर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, पातिव्रत धर्म, वैद्य धर्म, ज्योतिष शास्त्र के धर्म, हस्तरेखा के धर्म, हाथ जे देखल जाइ छै सबटा ज्ञान देलखिन। एक दिन संजोग की भेलै तऽ अगस्त ऋषि के आश्रम पर में राम कथा होइत रहै तऽ भोला बाबा कहलखिन सती महारानी के चलू, गले जाके कथा सुन ले। और कथा सुन के जब इतना दिन दंडक बन बाटे तो दंडक बन वो इस समय में भगवान राम का अवतार भेल रहे। जानकी जी के हरण रावण कऽ लेलखिन, राम जी व्याकुल होइत कनित कनित जा रहल छै। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हा गुण खाणी जानकी सीता रूप तेजवल परम पुनीता। हे जानकी जी हमरा छोड़ के कतऽ चलि गेलहुँ, अहाँ बिना राम नहीं जी सकै छथि। भगवान लीला करे तो नारद जी के श्राप छनि पड़ल, तो नारद जी के श्राप के तो भगवान लीला में करथिन कि नहीं अनुकरण। महादेव देखलखिन हमर स्वामी के अवतार भऽ गेल छनि और स्वामी के दर्शन नहीं है तो जीवन बेकार है, सगनी इनकर दर्शन कर ली। फिर भले अखन तो भगवान विरह लीला कऽ रहल छथि, कहीं यदि बीच में हम चलि जेबनि तो भंग भऽ जेतनि विरह लीला, कतऽ कखन जेबाक चाही, केना गप करबाक चाही, विचार देलकै। कोनो लीला चलि रहल छै अहाँ बीच में चलि जेबै भंग भऽ जेतै, अपराध लागि जाइ छै। तो महादेव दूरे से जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन, दूरे से प्रणाम कर लेलखिन। जय सच्चिदानंद भगवान, हे भगवान हम अहाँ के जय जयकार हुए, हम धन्य भऽ गेलहुँ अहाँ के दर्शन प्राप्त कऽ के। अभी सती महारानी जे देखलखिन तो मोने मन सोची छै जे हमर तो स्वामी जगत के स्वामी छथि, इनका से ऊपर तो कियो छैहे नहीं, लेकिन ऊपर सबसे के जे सबसे विनम्र बन कर रहे से सबसे ऊपर जी जतेक विनम्र बन कर रहे छै समाज में ओकर ओते प्रतिष्ठा होइ छै। समाज में अहाँके बहुत प्रधानमंत्री सब भेलखिन, बहुत मंत्री सब भेलखिन, लेकिन जे जतेक समाज के नजदीक जाइ छै दुख सुख देखे के लेल, दर्द बुझे के लेल, ओहि नेता को ओतेक महाराज ने सम्मान भेटे छै समाज में जे सब तक पहुंचल। अब कने दिन में महाराज मतदान भऽ रहल छै, मतदान हेतै 2 चरण में। क्या चरण में हेतै? 2 चरण में, 2 भाग में होइ छै मतदान। एक आदमी कमेंट में लिखने रहे कि पहला चरण कि नेताजी जनता के चरण में गिरेंगे और दूसरा चरण जीतने के बाद जनता को नेताजी के चरणों में गिरना पड़ेगा। आए वो हाथ जोड़े तय
हमरा वोट दिया कैल से हमरा अहाँ के हाथ जोड़ पर कनी हमरो पर ध्यान दियो तो भगवान जगत के स्वामी छथि और ई एकटा सामान्य राजा के बेटा जकर पत्नी हरा गेलखिन कियो चोरा लेलकै से हिनका एतेक नहीं बुझल छनि जे हमर कन्या कतेक है अते सामान्य एकटा तपस्वी वनवासी राजा के बेटा तकरा जे छै से सच्चिदानंद कह के प्रणाम केलखिन। मन भ्रमित भ गेलन सती महारानी कहलखिन सरकार ई जहां के लिए से नीक बात नहीं केली किया के लिए महादेव कहलखिन हमर स्वामी छियै हमर इष्ट छियै जिनकर हम दिन रात नाम लेत रही छी तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहि अनंग आराती। हे सती आज पूछत रही छी हमरा जे अहाँ किनकर ध्यान करै छी किनकर भजन करै छी वह छियै आग नहीं विश्वास है तो हमें तो बैसी छी जा कहा कहीं चेक कर लियो तब तुम जाए परीक्षा ली जाओ जाकर परीक्षा लियो। सती महारानी विदा भ गेलखिन भगवान महादेव बुझ गेलखिन होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा अनुमान लगा लेलखिन हिनकर कल्याण नहीं छे और ये गेलखिन तो की गेलखिन जानकी जी के रूप बना लेलखिन सीता के रूप धारण कर लेलखिन और जाकर महाराज परीक्षा लेलखिन राम जी के। राम जी देखलखिन तो बड़ा प्रेम से प्रश्न केलखिन सीता रूपाम सतीम दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च। सीता के रूप धारण केने सती के देख राम कहे छथिन प्रेम तस्तम सती ब्रूहि क्वम शंभुस्ते नमो गतः एकाकी विपिने कस्मात आगता पतिना बिना। कहे बहोरी कहा वृष केतु विपिन अकेली पिरहि कही हेतु। हे सती हे माँ हे जगदम्बा हे जगत जननी ए जंगल में असगरे यहाँ क्या घूम रहल छी विपिन अकेली पिरहि के हेतु। आग स्वामी कतऽ छै आगता पतिना बिना बिना पति का असगरे यहाँ घूम रहल छी। नारी के तो शोभा नहीं दै छै बिना पति के बिना पुत्र के बिना पिता के बिना गार्जियन के स्त्री का तो नहीं जाए। भ्रमण तो बुझते राजा राजा जतेक समाज में भ्रमण करथिन जनता के बीच में जतेक जथिन बेर कुबेर ओतेक उनकर जस बढ़ते। भ्रमण तो पूज्यते नरह मनुष्य जते भ्रमण करे ओकरा ओतेक शिक्षा दीक्षा भेटे छे। भ्रमण तो पूज्यते गावह गाय के खुट्टी से बांध देवे कखनो खोलबे नहीं टहलते नहीं तो कर दूध बढ़िया नहीं हेते। भ्रमण तो पूज्यते गावह जे गाय जंगल में चरे ले जाय छे आवे छे रोज जाय छे आवे छे ओकर दूध और बेसी पवित्र होय छे। क्या रंग बिरंग के जड़ी बूटी सब जाके खेते जंगल में गाम पर हाकी देवे भूसी गुल्ली और तो नहीं किछो देवे। लेकिन जखन जंगल में जाके चरे छे गाय। अच्छा एक और बात कह रहल छी हम शास्त्रक बात कह रहल छी गाय के सेवा करे ले जे जाय छथिन उनका देह पर में मालिश करे छथिन तो देखबे गाय चाटऽ लगी छे। गाय चाट के अनुभव करे छे जे हमर जे जजमान छथ हमर मालिक उनका देह में कोन कोन रोग छे तो जी लगत चाट के पता कल के कोन रोग छे। आब ई रोग के इलाज केना हेते तो जंगल में जाके ओई दिन वह जड़ी बूटी खेते जई जड़ी बूटी से तो मालिक के रोग नष्ट हेते। आ वो जड़ी बूटी खेल के ओकर तत्व आबि गेलै दूध में वो दूध पीला से रोग नष्ट भ जाय छे। लेकिन हम की के लिए तो गाय के खुट्टा में बहन के बंद कर दिलिए गुल्ली आबि गेलै खाद वाला यूरिया खाद मिलल अबै छे गुल्ली और भूसी में मिला के दऽ रहल छी घासक नामो निशान ने तो देखे तो भाई जेहने गंध गुल्ली के होय छे तेहने गंध दूधो के हेबऽ लगले है। हाँ दूध पीबियो जाके देखियो हम सब तो टेस्ट करके देखे छी भाई सब ठाम हमरा सबके तो गामे गामे जा पड़े छै और अपना गाम पर में 100 गौ माता छथिन अपनो गाम पर गौशाला छथिन तो ओतो जाके दूध पीबे के देखे छी। अब बच्चे से दूध पीबे देखलिए तो पता चले छे तुरंत में घास खाए वाली गाय का दूध है कि गुल्ली खाए वाली गाय का दूध है कि पॉलिथीन वाला दूध है कि महिषक दूध है वो टेस्ट करे तरी पता चले। तो भ्रमण तो पूज्यते गावह गाय जते भ्रमण करते तो ओते पूजनीय वंदनीय हेते। लेकिन स्त्री भ्रमण तो दूषितः स्त्री यदि असगर घूमे ले जाता है बोआए ले जाता है तो उनका कलंक अलावा दोसर और किछ नहीं लगता है। झूठो कलंक लोग लगा देते हैं नकलिए बोआए चले मिलामस करे अनेरो लोग कहे
लेकिन यदि पति के संगे जबे तो साहस से ककरो, बेटा के संगे जबे तो साहस से ककरो, सास ससुर के संगे, माता पिता के संगे जबे तो छे साहस ककरो जो क्यों कही दिया ते स्त्री स्वतंत्र नहीं हुए। ते द्वारे हे मां ए जंगल मह असगरे किया घूम रहल छी, ब्रूहि तत्कारणम देवी कि जाके सुनलखिन तो बड लाज भेलैन, मोने मोन भगवान को प्रणाम क के आबि गेलखिन। महादेव पूछलखिन कहू कि मोन मानलक, नहीं नहीं हमू अहीं जगह जाके प्रणाम क के आबि गेल। लेकिन क त लेलखिन परीक्षा। भोला बाबा ध्यान क के देखलखिन जे जानकी जी के रोज हम मां बुझ के प्रणाम करी छी, आइ हमर पत्नी वह बन गेलैथ, आब तो अपराध लागत इनकर संग करब। ते द्वारे सती के त्याग क दिलखिन मोने मोन। और इमर महाराज भगवान के गोलोक धाम में जे अभिषेक केलखिन महादेव, गोलोक धाम के निर्माण क के भगवान को गोपेश पद दिलखिन, तकर एतऽ वर्णन कैल गेलै महाराज। अब सती के त्याग क दिलखिन, सती के बड़ कष्ट होइ छै, हम तो अपराध क लेलहुं। भोला बाबा कैलाश पर आबि के बैस गेलै तऽ बीते संवत 87,87,000 वर्ष तक बैसले रह गेलखिन भजन करे के लेल। एहि बीच में की भेलै तऽ दक्ष प्रजापति के अध्यक्ष बना देलखिन ब्रह्मा जी। महादेव के सेहो निमंत्रण भेटलै, महादेव गेलै। दक्ष प्रजापति सबसे अंत में एलखिन, महादेव बैसल सोचलथि कि एते काल जे समय बर्बाद करब ओहिसे बढ़िया भजन क ली। बड़ा प्रेम भाव से भजन करे लगले, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय सीता रमन प्यारो सीता 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 रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय सीता रमन प्यारो सीता रमन, जय जय सीता रमन, जय जय सीता रमन, जय जय सीता रमन प्यारो सीता रमन, जय जय सीता रमन प्यारो सीता रमन। राधे 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 राधे, सब लोग प्रेम से गाओ, राधे 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 बोली प्रिंस गौरी शंकर भगवान की जय। बड़ा भयंकर यज्ञ चले महाराज प्रयाग में। महादेव अपने ले अपन भजन करते रहते, बैसल समय बर्बाद किया करी। दक्ष प्रजापति अंत में इलखिन महाराज और वो जो दखलकिन महादेव को बैसल, बड़ा क्रोध लेन हुनका क्या कि अभिमान आबि गेल रहेन, अध्यक्ष बनित दरी। दृष्टवा वनतम हरम तत्र स्वामी पुत्रो प्रसन्न धी। वो जो दखलकिन महादेव हमरा प्रणाम नहीं कले थे तो महादेव के श्राप द दिलखिन, अयम तु देव यजनम इंद्रोपेन्द्रादि भीर्भव। अहाँ हमर बेटी के बर भक हमरा प्रणाम नहीं कलौ। उनका तो महाराज वो ध्यानस्थ रहथिन, भजन करैत रहथिन, हमरा सब सनक नहीं रहथिन भजनानंदी जी इमर तकै छी उमर तकै छी, मालो चल रहा है तो प्रेम भाव से भजन करी छथिन। दक्ष प्रजापति श्राप द दिलखिन। इसका बाद इस जगत में हक कतो पूजा पाठ नहीं हुआ, हम श्राप दै छी। नंदी के बर्दाश्त नहीं भले, नंदी सो श्राप द दिलखिन दक्ष प्रजापति के, अहाँ हमर स्वामी के श्राप दिलियन, हम श्राप दै छी अहाँ गर्दन कट जाए, बकरा के मुरी जोरा जाए। हे दक्ष प्रजापति ब्राह्मण सब अभक्ष भक्ष भोजन करे, ये माँ के श्राप द रहल छी, घरे घरे भीख मांगे। नंदिये बाबा के श्राप छन ब्राह्मण के, जे ब्राह्मण सब जे मोन हई छन से खा लै छै, विचार नहीं करे छै। और ई बात यदि हमहू सब कहबे त हमरो सबके कैटम से फोन आबि जाए ऑब्जेक्शन के लेल, जे अहाँ की बात नहीं कहबाक चाहिए व्यासपीठ से। तब शास्त्रक गप नहीं कहियो तो मिटगर मिटगर गप के जजमान को पोला पोला कर रखू। नहीं नहीं मिटगर गप कहबे त अगला बेर फेर बजेता तो एहि के लेल व्यास जी के गुरु जी नहीं बैसे नहीं छथिन गद्दी पर में। अहाँ के बात नीक लागे तैयो बढ़िया, नहीं नीक लागे तैयो बढ़िया, जे सत्य बात छै वह प्रवचन हेते। अहाँ के जजमान के पटियावे वाला गप नहीं छै। बोली ब्रह्म से राधे राधे। क्या कि समाज के यदि शिक्षा नहीं प्राप्त होते, सही बात नहीं प्राप्त होते तो लोग बुझते ही कना से हमरा को। शास्त्र का अवलोकन तो लोग करे नहीं छे। माछ मांस खनार वक्ता सब व्यासपीठ पर बैसा लगलखिन,
प्रवचन करे छथिन अहाँके और वो कहते श्रोता का माछ खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। अब ककर की बुद्धि छे, ककर की स्वभाव छे से छोड़ दियो, लेकिन शास्त्रक जे नियम छे से अहाँ कहियो है। लोग जे करते से अपना आदत के अनुसार स्वभाव के अनुसार ही करते, सबको अपन छे, मुंडे मुंडे मंदिर भिन्ना, लेकिन जे उचित छे शास्त्रक जे बात छे जावे लोग नहीं बुझते तबे कना अनुकरण करते। तो ये बात लोग के कहवाक चाहिए, लेकिन लोग नहीं कहे छथिन। नंदी बाबा के श्राप पड़ल छे, देवी भागवत में गौतम जी श्राप देने छथिन मिथिला के लोग के। देवी भागवत परियो सबसे अंतिम खंड और अंतिम जस्कंद छे ते महापरियो। एक बार अकाल अकाल तो पढ़ते रहे छे मिथिला में, कते बेर अकाल पड़ले। एक बार महाराज अकाल भगले, 10 वर्ष तक पानी के एक बूंद नहीं खसले। कई वर्ष तक महाराज एहन स्थिति भगले, महामारी, फसल नष्ट भ गए, बाढ़ आबि गए, भूकंप भ गए, मिथिला के घरे घरे लाश पड़ल चले। ब्राह्मण गण सब अत्यंत दुखी भ के पहुंचला तो देखलखिन गौतम जी का आश्रम सब कुछ वही ना, गाछ में फल लागल, गाय दूध दैत, खूब सुंदर। तो सब गोटी शरण मिलखिन तो गौतम जी अपन जोग बल से अपन भंडार खोल दिलखिन पूरा मिथिला के लोग के लिए। जतेक अन्न लऽ जबा के लऽ जाओ, जतेक वस्त्र लऽ जबा के लऽ जाओ, जतेक दूध पीवा के लऽ जाओ। गायत्री के बल पर में अकाल समाप्त भ गए गौतम जी के यज्ञ से, और पूरा मिथिला जय जयकार भ गए। लेकिन आब तो महाराज मिथिला के जे लोग सब अगुआ लोग सब ओकरा सबके दुश्मनी भ गई। एकर तो नाम भ गेलू पूरा मिथिला में, अब तो हमर सबके कतौ नामे नहीं छे। आ नीको काज करबे ना सोतनिया डा भ जाय छे, त एकर नाम कना भ गेलै आगू, ई कना आगू बढ़ गेल भाई। आइकल तो बात बड़ा विचित्र छे। अब जिनकर उपकार केलखिन वह सब षड्यंत्र करे लगलें। अब तो खाली गौतमी जी के नाम छन, हमर तो कतौ नामे ने। ब्राह्मण सब की केलखिन, एक माया से गाय के निर्माण कर दिलखिन जादू से, और वो गाय पहुंच गए महाराज गौतम जी के आश्रम पहुंच गए। और जत हवन करते रहती ओत जो सामग्री रहते में मुंह दबा लगली, तो गाय जो छू दै छे तो अशुद्ध भ जाय छे, मुंह अशुद्ध छे। से जे गौतम जी कहलखिन हे उतनी में गाय खसले धराम समेट के ले गया, उतरे माया। अब वह सब ब्राह्मण सब के दौड़ दौड़ के राम 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 राम, गौतम जी गौ हत्यारा छे, गौतम जी गौ हत्यारा छे। ई तो गाय के मार दिलखिन, पूरा गामे गामे जाके हल्ला। गौतम जी जखन देखले ध्यान दृष्टि से तो किछ नहीं रही, तो माया रहे। गौतम जी के बड़ा कष्ट भेलनि। तैके बाद कनी पढ़बे होता जे कतेक श्राप देने छथिन, ओतेक हमरा कहल नहीं है, कहबो करब तो खराबो लागत। तो की श्राप देने रहथिन, आइ जे सब भ रहल छे। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी तोहर वंश में क्यों चानन नहीं करतो, क्यों ठीक नहीं रखतो। तू सदैव संध्या वंदन से विहीन रहमा, अवक्ष भक्ष ग्रहण करमा, घरे घरे भीख मंगमा। एतेक तरह महाराज श्राप द दिलखिन। ओ श्राप अखनो प्रभावकारी छे, मिथिला में देखाई पड़े छे लोग के। जे उपनयन में लाखक लाख खर्च करी छे न अपने से, थारी केहन हेबाक चाहिए, तो पितरिया थारी हेबाक चाहिए, मैट मंगल वाली सबके सारी एक नंबर हेबाक चाहिए, सिंदूर हार हेते ते में ई देबे हम, नहीं हर फरमाइश क दी छे ई चीज हेबाक चाहिए। भै के फरमाइश पहले से हर एक विध में अलग से सिल्क साड़ी पहरबे हम, सब चीज के विचार छे फोटो दुआरे। और यदि महाराज उपनयन दिन 5 बेर साड़ी धारण होय छे, क्योंकि फोटो 5 तरह के दे ना, लोग के लगे हेते भीतर तक लागो तो लागो। लेकिन अब अहाँ सोचियो जे हमर ओ बेटा जप केलक कि नहीं कैल से, गायत्री मंत्र जिनका प्राप्त भेलैन वो हमर बच्चा कैल से जप करत कि नहीं, तकर चिंता छे ककरो। 200 बेर गायत्री जप केलक कि नहीं केलक। सूर्य भगवान के अर्घ ने जे मैया होते व्रत क के चारू दिस माथा पर खीर लग घूमे, चिंता छे जे कैल से हमर धिया पुता जप करत कि नहीं करत, हमर बच्चा कान पर जनो लग लघु शंका करत कि नहीं करत, तकर विचार छे लोग के। लेकिन अरबों खरबों खर्च भ रहल छे, ओकर आडंबरता देख लियो। बरुआ के उपनयन भ रहल है, अंगना में आयल छे अश्लील कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा भ रहल छे, वो देखै छी। बच्चा के बर्थडे पार्टी छे, ओमे नटवा नच रहल है, बच्चा के जेहन संस्कार हो, सब परिवार देख रहल छी, नृत्य अश्लील नृत्य वो सब देख रहल छी। पंडित जी के दक्षिणा भले प्राप्त नहीं हुए, लेकिन महाराज सुपर स्टार एलखिन मिथिला के स्टार से,
दिनकर का बजट अहाँ देख लियो तो एक दिन में लाख रुपया, लेकिन भागवत का नाम पर में, कथा का नाम पर में बनिया का दुकान बना दी छे लोग। तो उचित खर्च छे यहाँ का, वो खर्च लोग नहीं देते, क्योंकि लोग कहे महात्मा को तो पैर लेवा के नहीं चाहिए, महात्मा का परिवार नहीं चाहिए, महात्मा के संग जे रहे वाला लोग सब जदीन वो सब रोड पर रही छथिन, तंबू टेंट घेर के प्रेम से कहियो राधे राधे, तो कना कल्याण हेते से हमरा कहू। ते द्वारा श्राप द दिलखिन महाराज। आप तो भृगु जी महाराज के नहीं बर्दाश्त बलेन, ओहो श्राप द दिलखिन। महादेव के जत्तेक चेला से पाखंडी भ जाए, महादेव सोचले जे और कनी बेसी काल यदि बैसब तो सब एक दूसरे के श्राप दे देती, तो बढ़िया हम ही चल जाए, दुश्मनी तो हमरे टा से छै। आबि गेलथि कैलाश पर में, इमर दक्ष प्रजापति हरिद्वार में जग ठेन दिलखिन, सब बेटी के पत्र दिलखिन, सती के नहीं पत्र दिलखिन, महादेव के पत्र आई दखलखिन। सती महारानी सब बहिन के एकदम सुंदर सुंदर वस्त्र पहरने, गीत गवैत जयत नैहर। तो जया विजया के कहलखिन जाके देखियो तो पूछलखिन चंद्रमा के पत्नी रोहिणी के, तो कहलखिन जे बाबूजी यज्ञ कर रहल छै कनखल हरिद्वार में। अब तो महाराज सती महारानी के सोह मन में भाव लें हमहू जय। ऐब के स्वामी से कहलखिन प्रजापते स्वस्वर शाम प्रदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयम च तत्राभिषणाम बामते यद्दर्थितामि विविधा प्रजंति ही। हे स्वामी हमरो आदेश करू, हमहू जाय चाहे छी यज्ञ देखे ल। महादेव कहलखिन देखियो जाओ, लेकिन अहाँ के पिताजी हमरा से दुश्मनी करे छै, हमरा से दुश्मनी होय के कारण अहू से दुश्मनी करते थे। लेकिन सती कहलखिन कोनो बात नहीं, हम देखा चाहे छिए जो केहन अपराधी छै, कतेक तक उनकर सामर्थ्य हम देखबै न। सती महारानी के लाख मना केलखिन, लेकिन नहीं मानलखिन। स्त्री के हट तो दुनिया में सबसे भयंकर हट होय छै, ठैन देलक तो ठैन देलक, जे मोन हैत से करब। आ महाराज सती महारानी जखन एलखिन देखियो स्वागत नहीं केलखिन। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहून सनमानी, दक्ष त्रास काहून सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती महारानी को क्यों स्वागत निकलखिन। दक्ष प्रजापति गैर पर महादेव के कतहु नदी को शंभु कर भागा, कतो महादेव को पूजा पाठ ने, और जत्र तत्र सर्वत्र शिव जी की निंदा। ई सुनित दरी महाराज कान के बंद कर लेलखिन सती महारानी। ये महादेव के निंदा सुने वाला लोग तो नरक में चल जाइए। हमर पिताजी भ केहन मूर्खता कर रहल छै, बहुत कष्ट भेलै न। और शिव अपमान न जाए सही हृदय न होय प्रबोध। सती महारानी सबको चेतावनी दे जे शिव द्रोही छी सबके दंड भेटत। और कहे दरी महाराज अस कही जोग अगिन तंजारा भयो सकल मख हाहाकार। जोगाग्नि प्रकट क के शरीर के दग्ध क देलखिन, हाहाकार मच गेलै। अंतिम बेर महादेव से प्रार्थना करे, हे स्वामी यदि हम मन वचन कर्म से एकमात्र अहाँ के स्वामी मानित हुए, हमर पुनर्जन्म हुआ प्रायश्चित के लिए। हे नारायण हमरा क्षमा क देव, अहाँ के हम परीक्षा लेने रही। तो सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इमर महाराज जखन महादेव के पता चलन, जटा के तोड़ के पटक दिलखिन धरती पर। वीरभद्र भगवान प्रकट भ गेलखिन, चंडी प्रकट भेलखिन। लाखों अरबों खरबों जोगनी के लेने वीरभद्र भगवान हरिद्वार पर आक्रमण क के जे सब शिव द्रोही रहथिन सबको उचित दंड दिलखिन। एक मुक्का में पूसा देवता का दांत झाड़ दिलखिन, एक उंगली से भग देवता के आंख फोड़ दिलखिन। अब भृगु जी महाराज दाढ़ी झुलबैत रहथिन, सौंसे दाढ़ी उखाड़ लेलखिन, एकटा नहीं रह दिलखिन। दक्ष प्रजापति भय के भगवान के शरण में गेले, हम तो अहाँ के भक्त छी, हे नारायण हमर रक्षा करू। कहलखिन नहीं, रक्षा नहीं करब। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, शिव पुराण का श्लोक छिए।
पूज्या यत्र न पूज्यते तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। हे दक्ष प्रजापति, जे जगह पर जिनकर पूजा हवाक चाहे तिनकर पूजे ने अभेरिया धसान, जेम खर्च हवाक चाहे तेम खर्चे ने उठपटांग में खर्च। ओई जगह पर की शांति है तेसे हमरा कहो, ओई जगह पर की सुख भेटते लोग से कहो हमरा। मान लिया गांव में पूजा है या दुर्गा पूजा, आग गांव में लक्ष्मी पूजा काली पूजा, और अहाँ दली काली पूजा के लिए दक्षिणा और अहाँ के जे रुपया छे से ऑर्केस्ट्रा पर खर्च भ रहल छे, तो अहाँ सोचियो ओ रुपया से कल्याण हेते, कल्याण हेते। भगवती के सारी मार्किन भला, श्री देवी जी के लिए मंच एक नंबर की हेते, कल्याण हेते। बाबा के धोती पॉलिस्टर वाला और होते उठपटांग खर्च में लाखों रुपया खर्च हेते, की धर्म पर खर्च मिले से हमरा कहो, धर्मक वृद्धि कना हेते से हमरा कहो। जखन समूल धर्म जखन लोग सहयोग कर दे तखन ना। अब एते महादेव पूजा भ रहल छै, तो मात्र एकमात्र कथा भ रहल छै, एक अलावा तो किछु नहीं भ रहल छै। ई भेलै कथा, ई भेलै पूजा, ई भेलै यज्ञ, और नाना तरह उठपटांग चीज में खर्च कर रहल छी, जकर कोनो लाभ समाज के नहीं छै। जैसे समाज दूषित भ रहल छै, काज कर रहल छी, लोग चंदा खूब द रहल छी, लेकिन धर्म के नाम पर में जखन मंदिर में आरती हेते तो देखबे आरती के थारी में 1 टकी छोड़ के 2 टकी 5 टकी नहीं देखबे। क्या कि लोग के माइंड में सेट भ गेल छै आरती में 1 टका देबाक छै, आरती में की देबाक छै 1 टका। जे पद्म पुराण में हम अपना लेल नहीं कह रहल छी महाराज, आगे बात के लेल हंसी नहीं लागे। जे पद्म पुराण में कही छथिन जे आरती के दर्शन करे काल में जे जीव आरती के लौ जे रहे छे, ओई लौ के माध्यम से जे भगवान के छवि के दर्शन जकरा भ जाय छे, तो 10,000 कपिला गोदान के पुण्य प्राप्त है छे आरती काल में। यदि एक बार आरती के दर्शन लोग करिए और वही आरती जे 10,000 कपिला गोदान के फल प्राप्त भेल, तो 1 टका खर्च कर रहल छी। भगवती कुमार छे, जगदम्बा छे, दुर्गा पूजा में कुमार भोजन करबे छी, आमा गोर लेके सब परिवार गोर ला, भगवती दया करियो कृपा करियो, और खोइच में चौर दक 1 टकी। भगवती गदगद भ जाय छथि, हमर जे चेला सब छै गदगद छै। हैं भगवती के कुमार में 1 टकी। आवाज सोचियो, जे कुमार भगवती एलखिन ओ जे कपड़ा पहिरथिन से देबाक छै, एकटा गमछा 50 टका वाला। तो भगवतियो कहै छथिन वाह जय हो, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देवे 1 टकी तो भेटबो करत 1 टकी है, देवे 10 टकी तो भेटत 10 टकी, देवे नमरी तो भेटत नमरी, बात बराबर छे। जब जो जैसा वैसा, जेहन करबे तेहन फल के प्राप्ति होई छे। तै धर्म करे में उदार मना हेबाक चाही व्यक्ति के, उदार प्रवृत्ति हेबाक चाही व्यक्ति के। दक्ष प्रजापति भगवान नहीं बचेलखिन, वीरभद्र भगवान गर्दन के तोड़ देलखिन, दक्ष प्रजापति का मुंड के अग्निकुंड में खसा देलखिन, जर के राख भ गेलै। अब तो समस्त देवता सब ब्रह्मा जी लग में पहुंचला, निंगरैत गुरकैत पड़ैत, ककरो कान कटल छे, ककरो नाक कटल छे, ककरो आंख फूटल छे, ककरो ठेहुन फूटल छे, अंग भंग। ब्रह्मा जी कहलखिन एता इलाज नहीं है, तैयार मेमोरियल नहीं छिए, जे तोड़लखिन से जोड़ती, चलू कैलाश सब गोटे। तखन सब गोटे कैलाश एलै और आबि के बाबा के पुकार केलखिन, बड़ा प्रेम भाव से बाबा को पुकार करे छथिन। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। महादेव तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे
भगवान तुरंत प्रसन्न भ गेलखिन क्या कि महादेव के एकटा नाम छन आशुतोष। आशुतोष मने आशु मने शीघ्र, तोष मने प्रसन्न। जे सबसे पहले प्रसन्न भ जात उनकर नाम छे आशुतोष। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हर हो दीन जन जानी। तो महादेव सबके कल्याण केलखिन। दक्ष प्रजापति के गर्दन में बकरा के मुड़ी, छागर के मुड़ी जोड़ल गए, बड़ा सुंदर स्तुति केलखिन। महादेव को तत्ते प्रसन्न भ गेलखिन जे कहलखिन अंत में पूजा के बाद जे ई नहीं करल जना हमर ससुर महाराज कह रहल छे जे स्टाइल में, तो अगर पूजा सफल नहीं हेते। तै इति गलरवम, गलरव करबाक चाहिए। गाल पकड़ के बम 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 ई बत्तू एहना बजे छे, छागर एहना बजे छे। महादेव के मन गदगद भए छे। पूछा देवता कहलखिन सरकार बतीसी झाड़ दिले तमर हम खेबै कना के। कहलखिन ऐसे जे जजमान लग में जाब तो कभी तिलकोर पर नहीं खाब, सौते टापी एकदम सख्तु कम सख्तु पीसल पीसल पिष्ट भोजन। ते यहाँ जग में देखबे पूषा देवता के जो भेटे छेन, जब पिष्ट जौ के पीस के उनका भाग देल जाय छे। भग देवता कहलखिन सरकार हमर तो आंखे फोड़ देलकै। कहलखिन कोनो बात नहीं, मित्रा वरुण के नेत्र सा देखो। अब भृगु जी महाराज कहलखिन सरकार हम जे कतो जेबे तो जावे दाढ़ी पर दू बेर हाथ नहीं दै छी तावे मंत्र हमरा मोन नहीं पड़ी छे, बिना दाढ़ी के जजमानी करा करबे। तो बोला वा छागर वाला दाढ़ी बत्तू के देखे छी नीचा में लटका उतनी कमे होय छे। आइ काल स्टाइल लोग करैया पूरा काट लेलक एत लटका लेलक। तो भृगु जी महाराज के छागर वाला दाढ़ी द दे, बा गदगद भ गेला सब। भृगु जी महाराज दक्ष प्रजापति सब गोटे स्तुति केलखिन है और बड़ा कष्ट भेलैन दक्ष प्रजापति के जे हमर बेटी चल गेलैथ हमरा हाथ से। महादेव अनुग्रह केलखिन है। तो एहन महादेव छै जे अपमानितो भेला के बाद वो अपमानित नहीं होय छै। महादेव उग्र किया भेलखिन तो सती महारानी के कष्ट के देख अपन भगत सबके कष्ट जे देखलखिन रुद्रगण के, तै महादेव क्रोध केलखिन। लेकिन यह यदि हिनकार अपमान होतन तो महादेव क्रोधित नहीं होते। बोले प्रेम से भूत भावन भगवान की जय। प्रेम से कहियो हर हर महादेव। आजू कथा के विश्राम दै छै ने, किस समय बरली के किस समय शुरू हो में व्यवस्था द्वारे महाराज जी कराएंगे जखन सूचना दे तखने अबे। ताहि द्वारे क्षमा करबे सब गोटे। और बड़ा प्रेम भाव से आरती में प्रवेश करी सब गोटे आगू आबि जाओ और आबि के आरती के दर्शन तते के बाद प्रसाद ग्रहण आरती के दर्शन सब गोटे करे अपना अपना घर के लिए प्रस्थान करबे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। शंकर पार्वती पति हरे हरे, जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। जय शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। पार्वती पति हरे हरे, पार्वती पति हरे हरे। पार्वती पति हरे हरे, पार्वती पति जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी
गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव ओ भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप की रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला वृंदमाला धारी रुद्रमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन पद सोहे भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक कादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव हर मध्य सुखमंडल चक्र त्रिशूल धरता चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता करता हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य सर्वाक्षर के मध्य ये तीनों ओम हर 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 महादेव त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे बोले जो कोई नर गावे बोले जो कोई नित गावे जो कोई गीत गावे बोले जो मिल कर गावे जो मिल कर गावे कहत शिवानंद स्वामी हर शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन भर शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम कहीं प्रेम से हाथ को ऊपर करो सब श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। राधा रानी सरकार की श्री सदगुरुदेव भगवान की सकल श्रोता समाज की आज के आनंद की श्री महादेव पूजा महामहोत्सव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।